कलर कैसे आप साउंड सिस्टम जो चला रहे हैं, राष्ट्रगान नेशनल एंथम के लिए तैयार हो जाए और सम्मानित दर्शकों से अनुरोध अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे। पहले राष्ट्रगान होगा, उसके पश्चात मैच प्रारंभ किया जाए। राष्ट्रगान प्रारंभ कर नेट बंद है कि नहीं भाई, अपना रुपया आए ऐसे की दिक्कत भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय। पैनल बंद कर दीजिए। हॉलीलैंड ओपाल कर उत्तम
प्लस पॉइंट बजरंगी फाइटर्स। One point, cover the king. Just number 12 out. Wait. Wait. 1 point, bajrangi fighters. Just number 12 out. One point, bajrangi fighter. Point, number 3 and 9 out. Point, cover the king. Red. One point, cover the. One point, cover the king. Super tackle, 2 point, bajrangi fighters. One point, bajrangi fighters. Substitution. 10 out. 16.
बढ़िया बताता हूँ फिर फोन मैच चालू रहेगा ना। One point. Very batter. Just number 12 out. Eight. One point. Bajrangi fighter. Five in, 12 out. Bajrangi fighter. Out. Official time out. Official time out है. Official time out. नहीं चालू हो तो नहीं आता One point. One power da. One point. Jersey number 6 out. Fine Bajrangi batter. Two point. Cover da. इसमें चल रहा है लैपटॉप में चालू है. 6 चल रहा है 30 सेकंड. वो नहीं चल पाएगा अब वो पकड़ना पड़ेगा आपको. Stopper पीछे है. ये नहीं चल रहा. लाइट नहीं है ना सर. लाइट बताएगा ना. टाइम बता टाइम बता देंगे टाइम चल रहा है 6:54 बचा टाइम अभी
छः चौवन बचा है टाइम अभी। आप सिर्फ 30 सेकंड देखो, सिर्फ 30 सेकंड बाकी बाकी बता दूंगा मैं। हाँ ठीक है। आपने बना 30 सेकंड देखना हो तो चल रहे हैं। मुकेश वो चलने दो, हाँ चल रहा है। अपना स्टाफ ऐसे देख लो, उसको बताना भी तो है। लास्ट 5 लेफ्ट 5 हरी जी नहीं कोई नहीं ठीक है चल ले। ले जाओ, उठा के ले जाओ ना आप लोग।
सब्स्टिट्यूट बुलाओ और उसको उठवा लो। उठा के ले जाओ, उसको उठा के ले जाओ। पहले एंकल पे पहले उठा के ले जाओ, पकड़ लो। पकड़ो ना 2-3 लोग। मौसम खराब ही मौसम की बात है। देखो नहीं यूट्यूब में देखते ना। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 9 ये चल रहा है और ये आज का मुकाबला है कवर्धा किंग्स बजरंगी फाइटर्स के बीच। स्कोर हम बता दें 17 और 10 का स्कोर है। कवर्धा किंग्स 17, बजरंगी फाइटर्स 10। खड़े करने लगे ऊपर ले ये वाला बटन। चलो 8 नंबर रेड करने के लिए बजरंगी फाइटर्स की तरफ से। और यहाँ पे बढ़िया टोटल यहाँ पे रनिंग में 80 को बाहर किया। फिर से एक बार अजय मरावी रेड पर बेहतरीन खिलाड़ी और ये देसी फूड्स फर्स्ट दिखा रहे हैं। लगातार प्रयास जारी है। एम्प्टी रेड फिर से वही रेडर चले 8 नंबर में। अब बोनस ऑन है उनके लिए। 17-11 का स्कोर। 17 कवर्धा किंग बजरंगी फाइटर्स 11। बढ़िया टैकल हमें देखने को मिला। 12 नंबर के खिलाड़ी ने एंकल किए पीछे से सपोर्ट आया टीम का। है 5 नंबर के खिलाड़ी गए हैं डू और डाई रेड में। बोनस ऑन है, हालांकि उनके लिए बोनस आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहता है कि बोनस ऑन है तो आप बोनस भी करके आ सकते हैं, अन्यथा टच पॉइंट लाने में थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ती हैं रेडर को। और ये समय बीत रहा, बढ़िया टैकल लगा साइड कॉर्नर से। अच्छा टैकल देखने को मिला इस बार। विनय साहू रेड पर 4 नंबर में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे थे कल के मुकाबले में विनय साहू। और बोनस का प्रयास हुआ है एक बार विनय साहू की तरफ से। चलिए 11 नंबर के साहिल साहू रेड पर। साहिल के लिए भी बोनस ऑन है। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट कर रहे हैं। सवार कवर से शायद गलती हुआ है और ये क्या मल्टीपल रेड पॉइंट लेके आए हैं यहाँ पर
शाहिल। कबड्डी किंग 20 स्कोर है, बजरंगी फाइटर्स 12, 8 पॉइंट के लीड पर। और ये हाफ टाइम का शायद 1 से 2 रेड होगा हाफ टाइम में। फिर से 8 नंबर का रेडर। छोटी हाइट है लेकिन कभी कभी छोटी हाइट वाले बड़ी फाइट करके चले जाते हैं। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दे, हाफ टाइम हो गया है। हाफ टाइम का स्कोर 12-20 का स्कोर है, 8 पॉइंट से बढ़त है कबड्डी टीम। अगला मैच खेला जाएगा देवरानी रायस बलौदा बाजार और हरिकेन पैशन मुगेली के मध्य। दोनों टीम के लिए प्रथम पुकार, तैयारी प्रारंभ करें। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन 9 में आप सभी को स्वागत है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, चला था सीधा एंगल। उत्तम स्टार रायपुर स्मार्ट सिटी रायपुर। अरे वाह, अच्छा स्मार्ट सिटी वाला बंदा है। नहीं अच्छा दिखाओ का नहीं लाइव नहीं याद राम लिंक करना से वेलकम तरम डालना दी अपर पूछत रहा है मला लिंक तो भेजो कि पप्पू खेला तभी सही भैया भेजे दीपक क्या हो तुम डाल वाला पाजी का लिंक। हां लिंक वाला। हां और इसी के साथ हाफ टाइम के बाद फिर से मैच स्टार्ट होने वाला है। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन 9 लाल बहादुर शास्त्री स्कूल खेल मैदान बिलासपुर में आप सभी को स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये तीसरा दिन का यह पहला मुकाबला चल रहा है, लीग मुकाबला है। रेड पर शायद एमटी रेड लगा के वापिस जाएंगे अपने कोर्ट में। चल 8 नंबर के रेडर उनके लिए बोनस ऑन है और यहाँ पर राइट कॉर्नर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं पॉइंट लेने के लिए। इधर से भी एमटी रेड लगा। क्या है हाफ टाइम के बाद दोनों ही टीमें रणनीतियां तैयार करेंगी, वो भी डू और डे रेड वाला रणनीतियां। फिर से 5 नंबर के रेडर आज बहुत ही प्रभावित किए हैं पहले हाफ में। और ये क्या यहाँ पे अच्छा टैकल देखने को मिला, 16 टैकल आए थे यहाँ पर रघु कुमार ने। जोरदार ताली बजा दे एक बार, बहुत टैकल देखने को मिलता है। नंबर फिर से वही गए हैं रवि कुमार। अभी इन्होंने
सोलो टैकल किए थे। और यहाँ पे ये देखिए कॉन्फिडेंस इनका, अच्छा टच लगा है। 11 नंबर के खिलाड़ी को बाहर किया है, साहिल को बाहर जाना पड़ेगा। क्या यहाँ पर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 20-14 का स्कोर हो गया, 6 पॉइंट का ही लीड बच गया है यहाँ पर कवर्धा किंग्स के पास। क्या इस लीड को हाफ टाइम के बाद तोड़ेंगे? क्या है फिर से वापिस अपने कोर्ट में। चार नंबर फिर से हेडेड, 5 का डिफेंस बोनस। और यहाँ पर रिहान गए टैकल के लिए, अच्छा टैकल किया है यहाँ पर, अच्छा डैश लगा है रिहान की तरफ से। लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर है रिहान, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, संयम के साथ खेलता है। फिर से अजय मरावी रेड पर। ये खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी है, थकते नहीं है, रुकते नहीं है, शायद ये रेड का मशीन इसे कह सकते हैं। लगातार अपनी टीम के लिए रेड करते हैं, स्कोर करते हैं। एक से बढ़ के एक स्किल है, डूबती है, जंप है। एमबी स्पोर्ट लाइफ। फिर से एम्प्टी रेड लगा, 21-15 का स्कोर है। 8 नंबर वही रेडर चले है। और यहाँ पे इस बार स्केप किए हैं रिहान के साथ से, बाहर जाना पड़ेगा। 4 नंबर और 5 नंबर के खिलाड़ी को इस बार बेंच का रास्ता दिखाया है। और यहाँ पर डू और डाई है इस बार अजय के लिए, डू और डाई रेड है। लगातार प्रयास जारी है, लगातार सफलिंग कर रहे हैं। क्या यहाँ पर पॉइंट लेके जाएंगे या फिर डिफेंडर बाकी मारे? जी नहीं, यहाँ पर रवि कुमार ने संयम खेला है, 1 पॉइंट गया है। इधर बेंच का रास्ता दिखा है रवि कुमार को। ये कह रहे थे शायद कि हमारे खिलाड़ी को बेंच का रास्ता दिखाएगा, हमें भी रास्ता दिखाने आता है। रवि कुमार को बाहर जाना पड़ेगा। 22-17 का स्कोर हो गया है। क्या ये मुकाबला भी कांटे की टक्कर का मुकाबला होगा? क्या यहाँ पर भी स्कोर सटेंगे? स्कोर सटेंगे। एक बार फिर से टैकल हुआ है, अच्छा टैकल। 17-23 का स्कोर हो गया है। 6 पॉइंट से बढ़त पे कवर्धा किंग। फिर से अजय रेड पर, अजय के लिए इस बार बोनस ऑफ है। और यहाँ पर अच्छा प्रयास था, हालांकि समझ में नहीं आता। 8 नंबर में रेडर चले हैं। और ये रेडर 8 नंबर का जो रेडर है, दोनों तरफ से रेड लगा रहे हैं, कभी राइट से कभी लेफ्ट से। चले 11 नंबर के रेडर। हाफ टाइम के बाद इनका ये पहला रेड होगा, क्योंकि लगातार अजय रेड करते हैं अपनी टीम के लिए। थोड़ा सा उनको जब रेस्ट लेना रहता है तो किसी और को भेजते हैं। ये तीसरा दिन का ये पहला मुकाबला है। रेड लगाकर अपने कोर्ट में डू और डाई रेड पे खेलने का या हो रहा है। और ये डू और डाई रेड आया फिर से जय के लिए खतरा। अगले बार इन्होंने पॉइंट लेके आए थे डू और डाई रेड में, और यहाँ पर भी पॉइंट लेके आए हैं। इस बार 10 नंबर के खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा। मनीष को डू और डाई रेड था, बोनस था, नहीं संयम आपको रखना था। इधर से भी डू और डाई रेड आ गया है।
17-24 का स्कोर। यहाँ पे बैक होल्ड अच्छा यहाँ पे लगा है। उमेश सिंह ने अच्छा बैक होल्ड लगा है इस बार। दोनों चीजें चल रही है, रेड और डिफेंस दोनों चल रहे हैं कबड्डी किंग्स की तरफ से। वैसे ही बजरंगी फाइटर्स को भी चलाना होगा। सुपर टैकल ऑन है, 11 नंबर के रेडर के हैं। क्या यहाँ पर सुपर टैकल करेंगे, क्योंकि उनको जरूरत भी है सुपर टैकल का। यहाँ पे लगातार प्रयास जारी है और ये क्या एंकल पे गए हैं, टीम ने यहाँ पे सपोर्ट भी किया है और टैकल भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। दो ताली हो जाते हैं, अच्छा टैकल यहाँ पे हुआ है। 19-25 का स्कोर हो गया है। अभी भी 6 पॉइंट है बढ़त पे। कवर की पंकज चले हैं रेड पर 11 नंबर में। लगातार प्रयास जारी है पॉइंट के लिए। और एक खिलाड़ी फिर से अजय, 4 का डिफेंस कायम है। और यहाँ पर महज 7 मिनट समय से इस मैच का 25-19 का स्कोर है। रवि कुमार गए हैं फिर से रेड पर। लगातार प्रयास जारी है रिहान को कैच करने के लिए। और ये क्या यहाँ पर दोनों राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर थोड़ा सा चुप कर दिए। रिहान को टारगेट कर ली यहाँ पर रेडर। कबड्डी का खेल है, ताकत का खेल है, बुद्धि का खेल है और चालाकी का भी खेल है। यहाँ पर रेडर ने चला के दिखाया है 5 नंबर के खिलाड़ी। राइट कॉर्नर को बाहर किए हैं। अच्छा यहाँ पर पेट का प्रदर्शन। विनय साहू पर विनय साहू भी लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने टीम के लिए। इस बार उमेश को बाहर किए हैं। विनय भी अपनी टीम के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उधर अजय भी अपनी टीम के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 5 पॉइंट से बढ़त के कवर्धा किंग अभी भी है। क्या इस लीड को तोड़ेंगे यहाँ पर बजरंगी फाइटर्स? फिर से भी रह गए हैं रेड पर। दोनों तरफ बोनस ऑफ है। दोनों टीम मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय और यहाँ पर अच्छा बचेंगे। फिर से टारगेट करके बाहर किए हैं राइट कॉर्नर को। लगातार ये दूसरा बार गए हैं और राइट कॉर्नर को ही बाहर किए हैं। अजय है रेड पर। इधर बोनस ऑन हो गया है अजय के लिए। 26-22 का स्कोर। हालांकि प्रयास हुआ है बोनस का। 10, 20, 30, 40, 50। क्या यहाँ पर अजय को टैकल करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल टैकल करेंगे तभी उनको चांस मिलेगा यहाँ पर आउट करने का, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी को आप बाहर रखो, उसके बाद रेड और डिफेंस चलाओ। 27-22 का स्कोर होता है। हालांकि इतना आसान नहीं है अजय को बाहर भेजना, क्योंकि एक्सपीरियंस उनमें भरा हुआ है, कूद के भरा हुआ है। अच्छे खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं। और एक बार फिर से राइट कॉर्नर पे वही पे टच का प्रयास हुआ है, लेकिन इस बार खिलाड़ी आगे से तैयार थे उनको टैकल करने के लिए। अच्छा टैकल लगा है। 28 मैच का स्कोर हो गया है। हेलो, द्वितीय पुकार अगले मैच के लिए देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार वर्सेस हरिकेन पैशन मुंगेली के लिए। दोनों टीमें तैयारी पूर्ण करें। अंतिम 4 मिनट समय शेष।
खुशी 11 नंबर पे है। सेकंड कॉल फॉर देवरानी रॉयल्स बलौदाबाजार वर्सेस हरिकेन पैशन मुंगेली। हाइट पे टीम मैनेजर 10 नंबर के खिलाड़ी को देखते हैं। चलिए छोटी हाइट का रेडर 8 नंबर में। कभी कभी अक्सर ऐसे देखने को मिलता है, छोटी हाइट बड़ी फाइट हो जाते हैं। और यहाँ देखिए स्केप किए, दूसरा बार लगातार ये कॉर्नर को बाहर किए हैं। अगला बार रिहान को बाहर किए थे, इस बार 3 नंबर के खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा। अजय है रेड पर। वही टाइम काटने वाली जो है रीति रिवाज, उसको बारीकी तरीके से ये निभा रहे हैं। अंदर खेल नहीं रहे हैं, बाहर ही सोच रहे हैं कि कोई आ जाए हमारे झांसे में, लेकिन यहाँ पे काबू में खेल रहे, ये सोच रहे हैं कि कभी भी पलट सकता है मैच। 3 मिनट अभी समय है और 3 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है कबड्डी में। 6 पॉइंट का ही लीड है। यहाँ पे स्टेट पे किया है, लेकिन यहाँ पे डिफेंडर ने बाजू मारे हैं। अच्छा टैकल लगा। और बजरंगी फाइटर्स की तरफ से कोच साहब ने टाइम आउट लिए हैं। क्या हो गया? तो जाना गाड़ी में, चल तो रही है, चल रही ना, चालू का हो जा रही है। कवर किंग 30, बजरंगी फाइटर 30। और एक अक्सर ये कहावत है कि सुबह की चाय और बड़ों की राय लेना बहुत जरूरी होता है। वही यहाँ पे कोच अपने खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहे हैं। चलिए रेड पर 6 नंबर में, इधर 4 का डिफेंस है। 30-23 का स्कोर है। और हम राइट कॉर्नर से दिया है। यहाँ पर राइट कॉर्नर में तो गलती है, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर क्या कर रहे थे वहां पर? उनको आना चाहिए था, टैकल में शामिल होना चाहिए था। क्या पता ये मैच को रुख बदल दे वही टैकल। 31-23 का स्कोर हो गया है इसी के साथ। और यहाँ पर राइट कॉर्नर पे उनको टच लगाने का प्रयास लगातार जारी है। राइट कॉर्नर पे भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, कहां से पॉइंट मिले ये ढूंढ रहे हैं। और एक खिलाड़ी चेंज किया जा रहा है कवर्धा की तरफ से। रिहान को बाहर किया गया है। अजय चले हैं रेड पर। सुपर टैकल ऑन है। क्या अजय को यहाँ पे टैकल करेंगे? टैकल अगर जो करेंगे तभी आपका जो लीड का जो मार्जिन है वो कमेगा। और 7 पॉइंट के अगर जो कम अंतर से हारते हैं आपको कुछ न कुछ बोनस पॉइंट आपको मिलेंगे, क्योंकि लीग मैच है। फिर से चले हैं 8 नंबर में रेडर। यहाँ पर टच कर रहे हैं इस बार। 5 नंबर को टच लगाए हैं, बाहर जाना पड़ेगा। 1 मिनट समय शेष। और 1 मिनट समय शेष है। 24-31 का स्कोर है। 7 पॉइंट से बाहर थे और सिंगल पॉइंट से कुछ नहीं हुआ। एक अजोवा रेड करते हैं, 3-4 रेड पॉइंट वाले रेड। फिर देखिए वहां पर अच्छा डिस्को लगा है इस बार। प्रदीप नरवाल के जैसे डिस्को लगा है 8 नंबर के खिलाड़ी। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन 9 जो चल रहा है।
पॉइंट लाया है। रेड ऐसी हो जाए इस मैच को पलट दे, ऐसा रेड आप करें, 2-3 रेड पॉइंट लाए एक ही रेड में, तभी कुछ होगा। और यहाँ पर मात्र 20 सेकंड ही बचे हैं। अच्छा टच लगा है। संभवतः 1 से 2 रेड आ सकती है। दीदी ने तुम्हारा कहाँ के लिए, तुम तो मात्र 12 सेकंड समय बजरंगी बैठा इस मैच का। ये मिली तुम्हारा बजरंगी फाइटर की टाइम ओवर, मैच समाप्त। इसी के साथ मैच समाप्त हुआ। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कबड्डी किंग्स की तरफ से, बिल्कुल अनुभव के साथ खेलते हुए खिलाड़ी अजय ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। अपने खेल से दर्शकों को प्रभावित किए हैं। इतना सब लेफ्ट ब्लॉकर भाई कहत लगे और राइट ब्लॉकर पिछली पार अंदर रेडर बेस्ट रेडर तो अकेला किसे फाइनल जावो छे रेडर गोल की रेडर बीच हैरा गट्टो राविया वो बीच राविया हेलो, अंतिम पुकार देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार और हरिकेन पैशन मुंगेली के लिए। दोनों ही टीम मैनेजर से अनुरोध अविला में अपने टीम को मैदान पर उपस्थित कराएं, कोर्ट पर उपस्थित कराएं। नाउ लास्ट एंड फाइनल कॉल, देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार वर्सेस हरिकेन पैशन मुंगेली। I request both the team manager kindly bring your team on court immediately. Thank you. और यहाँ पर टीमें आ चुकी हैं। हरिकेन मुंगेली की टीम आ चुकी है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे दर्शक। Officers in this match, officers are following referee मुकेश कुमार वर्मा, अंपायर नारायण यादव, मनोज पांडे, also scorer किशन कुमार चौधरी, assistant scorer जितेश सराफ, रमेश कुमार वर्मा also, line umpire हरवंश कस्तूरिया, आशीष यादव also, third base recorder कितिपति साहू, मुकेश कुमार वर्मा, नारायण यादव, मनोज पांडे, किशन कुमार चौधरी, जितेश सराफ, रमेश कुमार वर्मा, हरवंश कस्तूरिया, वशिष्ठ यादव, कितिपति साहू। I request all the officials please take their charge on court. Thank you.
और अगले जो मैचेस हैं उनके खिलाड़ी अजय मरावी मंच पे आए और अपना अवार्ड लेके जाए और उनको अवार्ड देंगे दुर्गेश साहू। तो आप कृपया मंच पे आए। अजय मरावी जहां कहीं वो आप मंच पे आए। और ये तीसरा दिन का दूसरा मुकाबला मुकेश वर्मा। अरे यार पहले वहां चलते, इसको पहले वहां किधर आ बोले कहां थे। और ये तीसरा दिन का ये दूसरा मुकाबला होगा। शानदार प्रदर्शन दोनों तरफ से होंगे क्योंकि दोनों ही टीम अच्छी टीमें हैं। एक तरफ से हर्ष चलेंगे रेड पर तो एक तरफ से वही बाहुबली, और आप गौर फरमाने दूसरी टीम में बाहुबली को और दोनों ही टीम लाइनअप हो जाए। थोड़ा ऑफिशियल बुला लो। जिनकी ड्यूटी लगी वो जाएंगे। हाँ लाल बहादुर शास्त्री स्कूल खेल मैदान खचाखच भरा हुआ दर्शकों से स्टेडियम। मनोज मनोज अरे मैं लड़का दूँ ट्रेन में बोल जाता हमारा ट्रेन में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष माननीय श्री वाजपेयी सर उपस्थित हैं। मैं बिलासपुर कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष। 30 साल में तो जिंदगी रही। मैं बिलासपुर कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष प्रदीप यादव जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष माननीय श्री वाजपेयी सर का गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर से चाहूँगा कि खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मुख्य सचिव उपस्थित हो रहे हैं ग्राउंड पे और उनको जो अगुवाई करा रहे हैं परसों के आदर्श हैं
प्राप्त कर रहे हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाजपेयी जी, पूरी वाजपेयी जी जो शामिल है, और इधर है हमारे इस मैच के ऑफिशियल से अब परिचय प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है जो हमारे इस छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में आए। स्टार्ट होगा और यह मुकाबला जो है लीग का ये आखिरी मुकाबला होगा और वो भी घमासान मुकाबला होगा। हेलो हेलो, ये फोटो खिंचा रहा है, ये फोटो खिंचा रहा है, कहीं ये तस्वीरें ना बदल जाए और छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग प्रीमियर में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं यहाँ से क्या पता खिलाड़ियों को तस्वीरें ना बदल जाए। एक से बढ़ के खिलाड़ी है। मुंगेली की टीम में डिफेंडर्स है विशाल, बहुत खतरनाक डिफेंडर्स है। फर्स्ट नंबर रेडर। दूसरी टीम में भाई बाहुबली है, क्या कल जैसे खेल रहे थे बाहुबली आज भी वैसे ही खेलेंगे। और इस मैच को चालू करा दी है मुकेश कुमार वर्मा रेफरी। मैच स्टार्ट हो गया है, 7 नंबर में रेडर है। पहला रेड लेकर अक्कल है
रेड पर शुभम, एक बार फिर से वही गोल मिला। कुशल कल भी रेड कर रहे थे, शुभम कल भी रेड कर रहे थे अपने अपनी टीमों के लिए। बोनस का प्रयास हुआ और के शिकार बनाए हैं। बोनस प्लस 1 पॉइंट इसी के साथ खाता खुला है मुंगेली को। चौथे पर बाहुबली 1 नंबर में, प्यार से इन्हें दर्शक बाहुबली कहते हैं। बोनस का प्रयास हुआ। ऑल आज नंबर वाला इस हिस्सा का स्कोर 1 और 2 का बलौदा बाजार को भी खाता खेला है। अच्छा यहाँ पर टैकल देखने को मिला, इस पे गए बिल्कुल लॉक कर दिए 6 नंबर के खिलाड़ी। हिस्सा है रेड पर, लगातार यह खिलाड़ी रेड करते हैं। शुभम है रेड पर, हत्थे कट्टे रेडर में शुभम, यह भी बाहुबली से कम नहीं है। 2-2 का स्कोर। अच्छा जा रहा है ये दूसरा टैकल बलौदा बाजार की तरफ से, डिफेंस में दूसरा टैकल, एक कामयाब टैकल। एक चुन के मनोज वाली रेड पर। हाँ वो कमरा के चाबी ना, हाँ वहाँ दिया ना किचन में। राइट कॉर्नर पे जो डिफेंडर है विशाल, बहुत ही सादे डिफेंडर है। तीन 2 का छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रेमी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे और 2 और डायरेक्ट आ जाए यहाँ पर। इसमें से बोनस ऑफ है। राजनीतियां साफ है, आपको टच पॉइंट लाना पड़ेगा अन्यथा यहाँ पर, और यहाँ पे एक्टिव लगा है विशाल। अच्छा टैकल, अचानक सा डबल थाइस को लॉक किए, बिल्कुल रेल को पता ही नहीं चलने दिए। ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। इस बार अच्छे रेडर्स को बाहर किए हैं, कुशल को बाहर किए हैं। 3 का स्कोर है, बलौदा बाजार 3 मुंगेली 3। यहाँ पर टच का है दीपक, अच्छा टच आया है। 4 नंबर के खिलाड़ी को बाहर किए। मनोज वाली रेड पर ब्लड निकल रहा है, लड़का का ब्लड निकल रहा है। टच लगा है इस बार। दीपक की बात यह है, एक रेडर को बाहर कर देंगे इस बार। नहीं वैसे थोड़ी होता है। बोनस का प्रयास शुभम को तरफ से लेके यहाँ पर डिफेंडर एक्टिव थे, इस बार दबोच लिए गए। कुशल आ गए हैं अंदर।
5 का डिफेंस टाइम है। कुशल के लिए बोनस ऑफ है इस बार भी, और प्रयास लगातार कर रहे हैं। लाइफ के अंदर को शिकार बना है, बड़े डिफेंडर्स को बाहर किया है, विशाल को बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। बलौदा बाजार 6-4 मुंगेली। अब चले हैं हस्तनवर रेड पर 1 नंबर में। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है हस्तनवर, लंबी हाइट है। और यह जो है लीग का ये लास्ट मैच है, उसके बाद नॉकआउट मैच चलेंगे, क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। घमासान मुकाबला होने वाला है, क्योंकि उसके बाद नॉकआउट मैच रहेगा। शेष काम है, खींचो नहीं बाहुबली रेड पर। 6-4 का स्कोर। एक तरफ से बाहुबली तो एक तरफ से हर्ष तनवर। बोनस है हर्ष के लिए, और यहाँ पर अच्छा शिकार बना है, बाहर का रास्ता दिखाए इस बार बाहुबली को। अच्छा रणनीति ऐसे कह सकते हैं, एक रेडर नहीं तो रेडर को बाहर। कबड्डी में इससे अच्छा रणनीति कुछ नहीं हो सकता है। कुशल चले हैं इधर से, 5 का डिफेंस कायम है। खाली अपने कोर्ट में मेरे राइट से रेडर है, कुशल भी राइट से रेडर है, और कौन सफल रहते हैं ये देखना है। 6-5 का स्कोर, और ये भी मैच जो है 2 डायरेक्ट आ गया है। 5 का डिफेंस बोनस ऑफ है, टच पॉइंट लाना पड़ेगा। लगातार प्रयास भी हो रहा है, 6 नंबर के खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं, कहां से हमें वो पॉइंट मिले। ओहो, इतना अंदर आपको जाना नहीं था। एक्टिव डिफेंडर्स बोल रहा हूँ बार का स्कोर हो गया है। मेडिकल वाले कहाँ हैं, ध्यान दें। इधर थोड़ी सी चोट लगी है मुंगेली टीम के खिलाड़ी को। टच का डबल करें, जहां बिल्कुल कोई टच है, इसी के साथ स्कोर 1 पॉइंट से लीड पर मुंगेली। और अभी भी मेडिकल टीम को बुलाया गया है। इतना आसान नहीं है कबड्डी खेलना जितना आपने सोचते हैं। बोनस का प्रयास हालांकि हुआ था। हर्षा है रेड पर, सुपर टैकल, सॉरी 4 का डिफेंस है। लगातार लोग कॉर्नर पे प्रयास कर रहे हैं, तो टच का इनका ये अच्छा स्किल है, लगातार जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं तो टच करके उतनी फुर्ती के साथ अपने कोर्ट में वापस भागते हैं। हेलो, कुशल चल है पर। हेलो, नॉकआउट मैचेस खेले जाएंगे इस मैच के तुरंत पश्चात। पहला क्वार्टर फाइनल मैच होगा कबड्डी सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा के मध्य। शुभम के हेड पर 4 का डिफेंस है। क्या शुभम को यहाँ पे कैच करेंगे या फिर शुभम पॉइंट लेके जाएंगे? हेलो, लगातार प्रयास करें। नॉकआउट दौर का मैच खेला जाएगा। आगाज होगा क्वार्टर फाइनल से। मैच खेला जाएगा कबड्डी सुपर किंग वर्सेस
महासमुंद योद्धा केवल। दोनों ही टीम के लिए प्रथम पुकार, तैयारी प्रारंभ करें। कबड्डी सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। कबड्डी सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा। यहाँ पर हुआ डायरेक्ट में कुशल ने पॉइंट मिला है, अच्छा पॉइंट, अच्छा अनुभव के साथ रेड कर रहे थे। उधर से भी गोवा डायरेक्ट कुशल तो मंगल कर गए, क्या यहाँ पर फर्स्ट मंगल करेंगे अपने टीम के लिए, क्या सेफ खाएंगे, पॉइंट लेकर गोवा डायरेक्ट है। हाँ, अच्छा रेड का पॉइंट, ये तो सुपर रेड लगा दिए है यहाँ पर। टीम खिलाड़ी को बेंच का रास्ता दिखा दिया है। कुशल चल है रेड पर और महज दो ही खिलाड़ी बच गए हैं कोर्ट पर। लगातार प्रयास कर रहे हैं, कभी किक तो कभी स्लिप, बोनस का प्रयास हुआ है, सफलतापूर्वक बोनस उन्हें मिला। फिर से हर्ष गया है, क्या हर्ष इस सवाल 2+2 4 पॉइंट लेके आएंगे या सुपर टैकल करेंगे? अगर जो सुपर टैकल करेंगे तो स्कोर जो है वो इक्वल हो जाएगा। 8 पॉइंट 10 पॉइंट मुंगेली। टाइम आउट लिए हैं बलौदा बाजार के जो कोच हैं, टाइम आउट लिए हैं। कर रहे हैं आगे लागे इलाज नहीं बनेगा, मैं वही निकाल रहा हूँ। टाइम आउट लिए हैं, रणनीतियां बना रहे हैं कोच साहब। 10-10 का स्कोर हो गया है और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो नजरें गड़ाए हुए हैं, भाई कौन जीतेगा। अच्छा है कुशल रेड पर। कहां पर औरत होने वाले थे और यहाँ पर अच्छा टैकल लगा है। विशाल ने दाई लगाया, टीम का सपोर्ट आया। हर्ष वापिस अंदर आए अपने कोर्ट में। शुभम चल है रेड पर, अभी सुपर टैकल जारी है, क्या यहाँ पर एक और सुपर टैकल देखने को मिलेगा? जी नहीं, यहाँ पर एक्टिव है शुभम। अच्छा पॉइंट, वहां जो पहला खिलाड़ी बच रहे हैं, चेंज किया जा रहा है। चार नंबर के खिलाड़ी बाहर गए हैं, 12 नंबर के खिलाड़ी अंदर आए हैं। सतीशन में महज अकेला खिलाड़ी बच गए हैं कोर्ट पर और यहाँ पर इस बार अच्छा डिफेंस, अच्छा टैकल विशाल की तरफ से। हमने अक्सर कहा है इस खिलाड़ी के बारे में, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। इसी के साथ आउट हो गई होती। बलौदा बाजार स्कोर है 11, मुंगेली 15। फर्स्ट हाफ में मुंगेली के डिफेंडर्स ने बाहुबली को बाहर रखे हैं, क्या सेकेंड हाफ में रोड है बाहर रखा जाएगा? दोनों तरफ कोच रणनीतियां बना रहे हैं।
कैसे इस मैच को जीते हैं, क्योंकि इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। असली पंगा तो अभी आना बाकी है। ये तो अभी झांकी है। असली पंगा तो आना अभी बाकी है। ये जो मैच चल रहा था अभी झांकी है। तो आप सभी तमाम दर्शक देखते रहे। और एक बात और मैं बता दूं, दोनों तरफ के कोच साहब ने टाइम आउट लेकर अपने अपने मंत्र को दे दिए हैं। तो दोनों तरफ के कोच साहब के लिए टाइम आउट खत्म हो चुका है। और बता दें कि पूरे मैच में एक ही टाइम आउट लेना है आपको। तो दोनों तरफ के कोच साहब ने अपने अपने मंत्र खिलाड़ियों को दे दिए हैं। कितने है रेडर चल एक नंबर में जी हाँ, आगे है एक नंबर के खिलाड़ी मनोज वाली रेड पर। फर्स्ट हाफ में बिल्कुल इनको शांत रखा है, बाहर रखे। अच्छा नंबर के खिलाड़ी कैच लिए हैं और रेडर है। राइट कॉर्नर के इन पे खेल रहे थे, अच्छा एंकल होल्ड उठा लिया उन्होंने। 11-16 का स्कोर हो गया है। बड़ौदा बाजार 11-16 मुंगेली। शुभम रेड पर बोनस का प्रयास हुआ है, सफलतापूर्वक बोनस मिला उनको। ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं। साथ हाफ टाइम कोच चेंज स्कोर बता दें, 11 बड़ौदा बाजार 17 मुंगेली। क्या हाफ टाइम के बाद कुछ अजूबा देखने को मिलेगा इस मैच में? क्या पॉइंट टेबल है जो उलट पुलट होगा?
अंदर के लिए चले हम मनोज वाली देखकर पहले हाफ में बिल्कुल इनको शांत रखा गया है। क्या सेकंड हाफ में भी हमारे डिफेंडर्स यहाँ पे इनको शांत रखेंगे या फिर बाहुबली वाला काम करना चालू कर देंगे सर? लगातार पास कर रहे पॉइंट के लिए वापिस अपने कोर्ट में 12 बड़ौदा बाजार 19 मुंगेली। शुभम चले हैं जैसे देखकर 5 का डिफेंस कायम है। लगातार सफलिंग कर रहे हैं कहां से कौन टूटे, लेकिन यहां पर अच्छा डिफेंडर्स कुछ भी आप करने टूटते नहीं है। 2 नंबर के खिलाड़ी जो है फर्स्ट नंबर के लिए इस बार मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं क्योंकि 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है और यहां पर अच्छा टैकल 2 नंबर के खिलाड़ी अच्छा टैकल किया है इस बार। डायरेक्ट डिफेंस से भी और यहां पर संयम को 4 नंबर के डिफेंडर आपको संयम बना कर रखना था क्योंकि बोनस था नहीं, रेडर को पॉइंट चाहिए था, वो टच पॉइंट करते। फिर से शुभम चले हैं रेड पर। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन 9 में आप सभी का स्वागत है। और ये क्या शुभम के शायद रेड पॉइंट लिया है, ये रेड पॉइंट एक रेड में बोनस का भी मांग कर रहे थे। अच्छा रेड यहां पर देखने को मिला। 7 पॉइंट से बढ़ते हैं मुंगेली। क्या इस लीड को बाहुबली तोड़ेंगे? फर्स्ट हाफ में बिल्कुल इनको साथ रखा गया। इस बार प्रयास अच्छा था, 11 नंबर के खिलाड़ी जो होल्ड किए थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया है और हमारे दर्शक देखना भी चाहते हैं बाहुबली को। पंद्रह 21 का स्कोर हो गया है, 6 पॉइंट से बढ़ते मुंगेली। खाली अब वापस अपने कोर्ट में। फिर से चले हैं मनोज वाली देखकर। फिर 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है मनोज वाली के लिए और मनोज वाली के सामने में विशाल है 6 नंबर में। क्या विशाल टैकल करेंगे या फिर बिल्कुल संभाल के खेल रहे हैं मनोज वाली, क्योंकि यहां पर उनको ऐसा शायद लग रहा है कि ऑल आउट करेंगे टीम को, क्योंकि स्कोर भी चाहिए उनको टीम को। 6 पॉइंट से बढ़ते हैं मुंगेली। दूसरे चले हैं रेड पर। इधर भी 5 का डिफेंस कायम है। लगातार क्वेश्चन सफलिंग कर रहे हैं पॉइंट के लिए, जरूरत भी है हालांकि। भाई डू और डायरेक्ट करो या मरो। नहीं गए हैं शुभम इस बार।
बोनस का प्रयास हुआ है। सफलतापूर्वक बोनस 2 डायरेक्ट था और यहाँ भी 2 डायरेक्ट आया है। कुशल के लिए भी 2 डायरेक्ट है। इधर तो बोनस मिला हुआ भाई। स्केप किया एक रेड में 6 रेड पॉइंट अब तक के यहाँ पर टूर्नामेंट में जो पॉइंट निकाले हैं, स्कोर किए हैं 6 रेड पॉइंट वाले, क्या उसको रिकॉर्ड तोड़ेंगे दुर्गेश नेताम? एक रेड में 6 रेड पॉइंट लेके आए थे और पूरी टीम को कर दिए थे। 4 डिफेंडर थे, पहले जंप लगाए थे, उसके बाद स्केप किए थे। फंसा है रेड पर और यहाँ पर अपना काम करना चालू कर दिए हैं। 19-22 का स्कोर हो गया है। मनोज वाले भैया नाम है मनोज बाली, कभी न जा रहे खाली। शाखावत कर रहे हैं। 22-22 का स्कोर हो गया है यहाँ पर। क्या ये वापसी का संकेत है बड़ौदा बाजार की तरफ से? ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 5 मिनट समय से इस मैच का गजब का मुकाबला हो रहा है। कहां यहाँ पर टीम 6 पॉइंट से पीछे थी, कहां यहाँ पर मात्र 2 मिनटों में ही चेंज हुआ है। और स्केप किए हैं हर्ष तंवर ने, फिर से एक लीड बनाया है टीम पॉइंट वाली। हेलो बेटे पुकार प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच के लिए कवर्धा सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा, दोनों टीमें तैयारी पूर्ण कर ले। मनोज वाले चल रहे पर बोनस का और एक टच का प्लान करे तो सफलतापूर्वक टच मिला है। 23-25 का स्कोर है। 2 पॉइंट से बढ़त पे यहाँ पर मुंगेली अभी भी चल रहे हैं हर्ष के बदौलत। अगला रेड देखिए, सुपर रेड लगा दिए थे, स्केप किए, कवर को काटे, लेफ्ट कॉर्नर भी आ गए थे सहयोग करने के लिए और राशि जमा हो गया यहाँ पर अंदर के खाते में। इस बार खाली हाथ वापस। बाली भैया कुछ तो दिखाओ। और अब चल है बाली रेड पर। राइट कॉर्नर को अगला रेड में यहाँ पर बोनस का प्रयास हुआ है और शायद कट लाइन है, पूरा पैर उठना चाहिए बोनस में, तभी बोनस मान्य होता है। शुभम चले हैं रेड पर। 23-25 का स्कोर है। 3.5 मिनट समय है इस मैच में। फिर से मनोज वाले चले हैं रेड पर। इधर 6 का डिफेंस है। बोनस ऑन है मनोज वाले के लिए और राइट कॉर्नर पे जो डिफेंडर है विशाल है। विशाल को शिकार बनाएंगे या फिर विशाल उन्हें शिकार बना लेंगे, देखना यही। ध्यान दे, मैच समाप्त होने प्लस 1 पॉइंट लेके आए हैं शेष बचे हैं और अच्छे खिलाड़ी को बाहर किए हैं, तलवार को भी बाहर कर दिए हैं। राजा है, दर्शक चिल्ला रहे हैं, राजा है, खतरे के घर से 25-26 का स्कोर हो रहा है। ये लीग मैच में ऐसे जब मुकाबले चल रहे हैं तो अभी तो क्वार्टर फाइनल बाकी है।
और गर्मियां बढ़ सकती है। ये अभी आपने बहुत कम देखा है। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल आते आते आपको तापमान जो है 70 पार हो जाएंगे। अभी फिलहाल 50 पे चल रहे हैं। विशाल है रेड करने के लिए, अच्छे डिफेंडर्स हैं विशाल, कभी कभी रेड भी लगा देते हैं। 26-25 स्कोर है, 1 पॉइंट से बहुत ही बलोदा चल रही है। यहाँ पर हमने बोला है कि इस मैच में उतार चढ़ाव मिलेगा। अब चल है बाहुबली रेड पर, 4 का डिफेंस कायम है। तो लगाया है, लेकिन वहां पर भी जान कामयाबी का डंका बजा रहे हैं। पूरा का पूरा टीम वहां से ठीक पर उनको 26-26 का स्कोर हो गया है। भाई दर्शक कह रहे कौन जीतेगा भाई, दोनों तरफ से मेगा डिफेंडर्स पॉइंट पे पॉइंट ला रहे हैं। 26-26 का स्कोर, चार गहरे पर और एक कॉर्नर को शिकार बनाया है। किक लगा के मौके पे चौका लगाया है इस बार। हमने सर कहा है कि विशाल शातिर खिलाड़ी है। अंतिम मैच में शेष इस मैच का उस पर अच्छा सफलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर गलती हुआ विशाल से, संयम खोए हैं। 27-27 से स्कोर हो गया है। ये रोमांचक मुकाबला छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का ये सीजन 9 का ये मैच है, लीग का आखिरी मैच है। संभवतः 1 से 2 हो सकती है इस मैच में। सत्ताईस स्कोर है। क्या ये मैच भी टाई होंगे या फिर यहाँ पर कोशिश करेंगे बाहुबली पॉइंट लाने के लिए? टाइम ओवर, मैच समाप्त। ये आखिरी मैच है इस लीग का, उसके बाद क्वार्टर फाइनल मैचेस खेले जाएंगे और 27-27 में यहाँ पे मैच आगे हो गया है। शेष करेंगे दोनों तरफ से खोल सचिव श्री राकेश चतुर्वेदी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके स्वागत की मैं से महेंद्र पटेल को आमंत्रित करूंगा। वे कवर्धा कबड्डी संघ के सचिव श्री राकेश कश्यप जी का फूल गुस्सा से स्वागत करेंगे। श्री महेंद्र पटेल बुद्धा हमारे रेडर कहीं खाते क्या हेलो, अंतिम पुकार प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच के लिए कवर्धा सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा। दोनों टीम मैनेजर से अनुरोध तत्काल अपनी टीम को कोर्ट पर उपस्थित करें। इस मैच के अफसर होंगे रेफरी हेमंत बारिक, अंपायर मुकेश साहू, जीतन सराफ, स्कोरर
बलौदा बाजार के कुशल मंच पर आएंगे। कवर्धा किंग्स के किंग ऑनर भैया साहिब भैया मंच पर आएंगे, उनका आत्मीय स्वागत है। वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक महेश शर्मा जी द्वारा उन्हें मैन ऑफ द मैच प्रदान किया जा रहा है। कुशल बलौदा बाजार से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस मैच के। लाइव में दिखाओ, लाइव में दिखाओगा, लाइव में दिखा दे। निर्णायकों से अपील है कि बोर्ड टीम लाइनअप करा देंगे। महेंद्र पटेल जी से आग्रह है कि हमारे बीच कवर्धा जिला कबड्डी संघ के सचिव राकेश कश्यप भैया उन्हें खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लेकर जाएंगे। महेंद्र पटेल जी, हाँ दिखा। महेश भैया, टंडन भैया, जूम करा था। डॉक्टर सुरेश शुक्ला जी, रितेश भैया, बलवान भाई खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। साथ में मैं चाहूँगा हमारे सर वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक परिचय प्राप्त करने के लिए मंच में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करें। हमारे आदरणीय मामा जी रामलाल जी, कमल कश्यप जी, आदरणीय तुलसी यादव जी, सभी से मैं चाहूँगा परिचय प्राप्त। फोटो के लिए आएंगे सर। कुछ नहीं चला दीजिएगा फोन यार यार। यही याद रहा मैं दर्रा किंग हेलो कर बाय कर। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2024 9वां संस्करण। और इस समय दो टीमें मैदान ली हुई है। एक छोर पर कवर्धा किंग्स की टीम, दूसरे छोर पर महासमुंद की टीम। और हेलो जहाँ जहाँ ढाला दिखा रहा दिखा। हेलो अब जूम कर रहे हटना भाई। हेलो हेलो कैमरामैन सर ये बिहार के
काला करबो यार हमारे बीच अभी शारीरिक शिक्षक संघ बिलासपुर के अध्यक्ष अमित तिवारी जी अभी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत। कवर्धा किंग्स महासमुंद टॉस जीता इस मुकाबले में। महासमुंद और टॉस जीतने के साथ पहले क्षेत्रक्षण और चुनाव किया। पहला रेड का जिम्मा वो लेकर के चल रहा है इस समय उमेश गोविंदा नंबर 6 के जर्सी के साथ इस समय कवर्धा किंग्स इस मुकाबले का पहला रेड के साथ। तो चर्चित चेहरा चर्चित नाम उमेश सिदार, गोविंदा सिदार, उनके नाम ज्यादा चले हैं इस कबड्डी के क्षेत्र में। और इस मुकाबले का पहला रेड पहले ही रेड पर अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत कर ली है इस समय। दूसरी ओर महासमुंद नंबर 1 की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर को आजमा रहा है अपने पाले का पहला रेड और इस मुकाबले का दूसरा रेड के साथ। अंत में मुआयना किया कि कोर्ट में किस तरह से डिफेंस को सजा करके रखा है महासमुंद रेडर ने, और कहीं जाकर वो खाली खींचा। दूसरी ओर उमेश सिंह सिदार और बोनस के लिए का टाइम, साथ ही साथ एक टच का टच का सुनिश्चित किया। बोनस टच का इशारा हो रहा है। सर्वोत्तम तरीके से बढ़ती नजर आ रही है। 0 और 3 के मुकाबले पहले अंक की तलाश इस समय महासमुंद को है। क्या इस रेड के जरिए पहला अंक सुनिश्चित कर जाएगा? नंबर 7 के जर्सी के साथ नंबर 7 के जर्सी के साथ ऊंचे लंबे कट के रेडर लेफ्ट रेडर है और बोनस का प्रयास जरूर रहा है। वाली बोनस लेकिन ये देखिए महत्वपूर्ण रूप से तो 4 और 0 के मुकाबले हो चले। पहले अंक की तलाश अभी भी है। अजय मरावी स्ट्रगल के ऊपर नंबर 7 की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर अजय मरावी। पहले अंक की तलाश अभी भी महासमुंद को है। 4 का डिफेंस है और अजय कुमार के लिए बोनस ऑफ है। पैर से शूट किया कॉर्नर रिंग के ऊपर, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है। 4 का डिफेंस है और डिफेंस को एक मरतबा दूर धकेला, पीछे धकेलने के साथ खींचने की तैयारी में अजय कुमार मरावी। दूसरी ओर इस समय महासमुंद नंबर 6 के जर्सी के साथ जहां पहले अंक की तलाश है महासमुंद को। पहले अंक की तलाश क्या इस रेड के जरिए पूरा कर जाएगा? दूसरी ओर 7 खिलाड़ियों को हाउसफुल मैदान कवर्धा किंग्स का और यहाँ से अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। शुरुआत का 15 मिनट का पहले हाफ का खेल और गोविंदा सिदार ही निकले। 4 का डिफेंस है और डिफेंस कम हो मैदान के ऊपर तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है। और गोविंदा सिदार का शिकार घोषित कर लिया डिफेंस अंक बनाने सिलसिले की शुरुआत काफी देर से किया, लेकिन अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत कर ली है महासमुंद। तो 4 और 1 के मुकाबले 3 अंकों की लीड अभी भी है इस समय कवर्धा किंग्स के पास। महासमुंद महज 1 अंक के साथ इस समय स्ट्रगल के ऊपर है। राइट रेडर को इस समय 6 डिफेंस है कोर्ट पर कवर्धा किंग्स पर। दूसरी ओर अजय कुमार मरावी नंबर 7 के जर्सी के साथ करफन वाला खिलाड़ी है अजय मरावी। युवा कबड्डी सीरीज के
और 2 आरआई स्पेशलिस्ट भी हैं, अजय कुमार। बहरहाल इस समय वो जोखिम कतई पसंद नहीं कर रहे, उनकी टीम इस समय लीड पर नजर आ रही है। 2 आरआई का रेड, थर्ड रेड, हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। और दायरा 30 सेकंड का, ये देखिए रेडर को नंबर 6 के जर्सी के रेडर को पॉलियन का 1 अंक शायद अपने पाले में। तो 5 और 1 के मुकाबले 4 अंकों की लीड अभी भी है अजय मरावी के पास, कवर्धा किंग्स पास। और दूसरी ओर 4 का ही डिफेंस है। ये देखिए एक लंबा सा टच लिया कॉर्नर इनकी और सफलता भी हाथ लगी। ऑफिशियली तौर पे उसको पुख्ता भी किया महत्वपूर्ण रूप से। 6 पर पहुंचा इस समय कवर्धा किंग्स की टीम। 6 और 1 के मुकाबले 5 अंकों की लीड वो है कवर्धा किंग्स के पास। 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है। राइट कॉर्नर से कवर के ऊपर फिंगर चलाया बड़ी तेजी के साथ। इस टच के सहारे दूसरे अंक पर पहुंचा महासमुंद की टीम। दूसरी ओर अजय कुमार मरावी और 4 का डिफेंस लगातार सहेज के रखा है काफी लंबे समय से। और उस 2 की चेन बंदी को तोड़ना होगा, तब कहीं जाकर के बाद बनेगी अजय कुमार मरावी के लिए। लेफ्ट रेडर है, पैर से शूट किया कॉर्नरिंग के पास और सफलता हाथ नहीं है। अंत में दूसरे कॉर्नर को पीछे 30 सेकंड ऊपर निगाहें घुमाई और अपने घर सुनिश्चित खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर हिमांशु यादव नंबर 1 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर है। डिफेंस को तक कौन सी कमजोर कड़ी है, दूर छोर से रेहान तक रहे हैं और रेहान ही निकल करके आया। घेराबंदी टूट गई है और घेराबंदी जहां टूटे कितने अंकों का नुकसान हो चलेगा यहाँ से कवर्धा किंग्स को। आसमानी 3 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है आसमान की ओर 3 उंगलियां और 5-6 के मुकाबले 1 अंक की लीड ही रह चली है। ध्यान जरूर आए बड़े दूर से और जिस तरह से लाइन के करीब इस तरह का टैकल बड़ी सी नुकसानदेह साबित होता जरूर है और वही हुआ रेहान के लिए। दूसरी ओर गोविंदा सिदार 1 अंक की लीड के साथ इस टैकल के ऊपर। अब कहीं जाकर के 7 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर है। महासमुंद इस तरह का डिफेंस करने से बचना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। एक छोर से हालांकि रेहान से गलती हुई है, लेकिन उससे पिछले जितने भी टैकल हमने देखे वो सार्थक किया अपने कोर्ट के ऊपर। तो इस तरह के टैकल भी देखने को मिलते हैं। अब कहते हैं एक टैकल और लिया महत्वपूर्ण रूप से। 8 और 5 के मुकाबले 3 अंकों की लीड हिमांशु यादव का शिकार किया और पवेलियन का रास्ता दिखाया महत्वपूर्ण रूप से। तो 8 और 5 के मुकाबले 3 अंकों की लीड अभी भी कवर्धा किंग्स के पास। अजय कुमार मरावी अंकों की लेवल अंक तक आना है तो अजय कुमार मरावी का शिकार सुनिश्चित करने होंगे। कुछ देर पवेलियन का रास्ता दिखा जाते हैं तो मौके बनेंगे। साथ ही साथ गोविंदा सिदार का शिकार सुनिश्चित करने होंगे, मौके बनेंगे। अब दोनों रेडर एक दूसरे के पुस्तक हैं और कमी को भरपाई करने में माहिर है अपने टीम के लिए। तो 8-5 के मुकाबले 3 अंकों की लीड के साथ इस समय डिफेंस पर है कवर्धा किंग्स की टीम। महासमुंद प्रहार के ऊपर राइट रेडर के साथ तो 3 अंकों की लीड बनी हुई है। शुरुआत से हालांकि तो थोड़ा धीमा शुरुआत के क्षण में, लेकिन कोई फासला है नहीं, लंबी है नहीं, वो कभी भी भरा जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक रणनीति चाहिए, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। उमेश सिंह सिदार गोविंदा सिदार नंबर 6 के जर्सी के साथ। ये देखिए एक मरतबा फिर से का सहयोग से वो सार्थक हो पाता टैकल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में सिंगल टैकल और उमेश सिंह सिदार इस तरह का सिंगल टैकल
मुनासिब होगा नहीं और अंक का नुकसान जरूर हुआ महासमुंद के लिए। दूसरी ओर खाली भी खींचा महासमुंद तो अंक के साथ खींचने होंगे, अंक के साथ अपने घर सुनिश्चित करने होंगे। दो की चेन बंदी है इस समय और उस चेन बंदी के साथ ये देखिए एक चेन बंदी फिर से टूट गई दो 2.5 और 8 वैभव नेता नंबर 7 की जर्सी के साथ लेफ्ट राइडर है, ऊंचे लंबे कट के है, चाया जरूर 30 सेकंड का दायरा है और उस दायरे के साथ अंक के साथ में सुनिश्चित करने होंगे तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अब यहाँ से वो टच का दावा है वैभव नेता का, लेकिन कॉर्नर कैचर का ये कहना है कि मेरे को टच हुआ है नहीं। अब ऑफिशियलों की हिदायत क्या निकल करके आएगी, अंत में रेडर को स्थिति में रास्ता दिखाया जाता है। बोनस भी अवेलेबल रहा, लेकिन वैभव नेतान को लगा कि मैंने टच किया है, जिसके फलस्वरूप उसने खाली खींचा सुरक्षित है। ये देखिए ऑल इन हो रही है पूरी टीम। 2-2 4 अंक का इजाफा 15 के मुकाबले 2.5 का फासला बना हुआ है इस समय। 10 अंकों की लीड के साथ इस समय डिफेंस पर है 7 खिलाड़ियों के पास मजबा। यहाँ से लगातार जिस तरीके से अंक को सहेज करके रखा है एक छोर से कवर्धा किंग्स की टीम, वो देखते ही बना है। हिमांशु यादव को ये चाहिए कि अंक किस तरह से भरपाई करे, साथ साथ जिस तरह का डिफेंस की साझेदारी उसको कहाँ कमजोर कड़ी है उसको तोड़ के कैसे रखना है, निगाहें डाल करके रखे। तो यहाँ से वो लगातार एक नई रणनीति के साथ आज जो समय है उसमें जो खेल आएंगे एक अच्छे परिवर्तन के साथ, नई होश के साथ, नई ऊर्जा के साथ में वापसी करने का प्रयास करें जहां उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है। हालांकि पहले हाफ का खेल अभी भी आने को है। अजय कुमार मरावी इस जगल के ऊपर बढ़त है उनके पास, एक लंबा सा स्टैच का प्रयास रहा है, कवर के ऊपर छोटा अच्छा पैर से किया लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। अब बोनस का अंक अपने घर सुनिश्चित खींचा महत्वपूर्ण रूप से, इस बोनस 16वें अंक पर पहुंचा कवर्धा किंग्स। अब यहाँ से वो लगातार एम्प्टी वैभव नेता का कितने हद तक सार्थक साबित होगा इस मुकाबले में, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल वो बोनस के भी अंक मिलते वैभव को। फुल मैदान है इस समय कवर्धा किंग्स का, वो फायदा भी एक अंक ही सुनिश्चित हो रहे हैं अजय कुमार के लिए। सिंगल पॉइंट कवर्धा की 17 हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। ये देखिए यहाँ से सफलता जरूर हाथ लगी है, अजय बरावी का ही शिकार सुनिश्चित कर लिया तो 5 से बढ़कर 6 जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरह का फासला नजर आ रहा है इस समय 11 अंकों का महत्वपूर्ण रूप से, उस 11 अंकों की लीड पहले हाथ में लेकर के चल रहा है किंग्स की टीम। उमेश सिंह सिद्धार्थ नंबर 6 के जर्सी के साथ राइट टू रेडर है, जहां 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है इस समय और लगातार उन्होंने शुरुआत से अंक जुटाया अपने टीम, लगातार अंक को लेकर के चल रहा है। कोई ऐसा नहीं होगा उमेश सिद्धार्थ का जहां वो खाली अंक के साथ अपने घर सुनिश्चित किया हो, ऐसी कोई रेड है नहीं इस मुकाबले में। हिमांशु को चाहिए जिस तरह से समय गुजर रहा है, गुजरते समय के साथ उस अंकों को लीड जो है अंकों की लेकर के उस अंक के साथ में समय की जो गणना है उसके हिसाब से अंकों की जो तालमेल है उसको बिठा कर रखने की आवश्यकता होगी। रेहान नंबर 4 के जर्सी के साथ बढ़ा है उनके पास 18 और 6 के मुकाबले तो 12 अंकों की लीड है, 1 दर्जन अंक की लीड लेकर चल रहा है टीम। दूसरी ओर महासमुंद की धीमी शुरुआत से ही रही है मुकाबले के लेकिन वाली बात होगी
4 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है, आसमानी 4 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। अब कहीं जाकर के इकट्ठे 10 पर आ चला है महासमुंद का अंक। तो 10-18 के मुकाबले 8 अंकों की लीड अभी भी है। उमेश सिंह सिदार इस समय स्ट्रगल के ऊपर है, राइट के रेडर है और काफी अंक भी जुटाया है अपने टीम के लिए। रखा है उमेश कुमार ने बोनस कवर्धा किंग्स के लिए। गोविंदा सिदार को अंक के साथ सुनिश्चित खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर सुपर टैकल का मौका और सुपर टैकल को कामयाब कर लिया है। कोर्ट के ऊपर के साथ एंकल पर आए उमेश सिंह और कैच को अभी भी प्रयास है रेडर का। अंत में सुपर टैकल कामयाब हो गया कोर्ट के ऊपर। सुपर टैकल के दो भी सहेज लिया अपने पाले में। महत्वपूर्ण रूप से टीम पहुंचा कवर्धा किंग्स 21 पर और ठहरे स्कोर के साथ में हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। 21 और 10 के मुकाबले अंतिम सेकंड का खेल है पहले हाफ की समाप्ति के लिए और इसी के साथ 21-10 के मुकाबले पहले हाफ का खेल संपन्न हो रहा है। हेलो भिलाई स्टीलर्स दोनों ही टीम के लिए प्रथम पुकार, तैयारी प्रारंभ करें। नाउ फर्स्ट कॉल फॉर नेक्स्ट मैच देवरानी रायंस बलौदा बाजार वर्सेस। Both the team manager kindly get your teams ready. Thank you. चॉकलेट ला कोचर लगी बनी ठीक है क्या? ओमे को वो वाला करेगा। 21 और 10 के मुकाबले जिस तरह से अंकों की लीड लेकर के चल रहा है इस समय कवर्धा किंग्स की टीम, जहां एक अच्छी समीकरण के साथ वो लीड बना करके रखा, उसको किस तरह से भरपाई करेगा आने वाले दूसरे हाफ के खेल में समुद्र की वो टीम सही मायने में अजय कुमार का शिकार सुनिश्चित कर जाए, कुछ देर पवेलियन पर बिठा के रखे, साथ ही साथ उमेश सिंह सिद्धार्थ का शिकार करके रखे, तब कहीं जाकर के मौके बनेंगे। अन्यथा इस मुकाबले में शुरुआत में ही पहले हाफ में भी वो 11 अंकों की लीड लेकर के चल रही है। हालांकि उस समय के साथ किस तरह से खेल गुजरेगा, दोनों टीमें किस तरह से खेलती है, ये देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2024 पुरुष वर्ग 9वां संस्करण, साथ ही साथ कबड्डी के तमाम चहेते दर्शक कबड्डी के कोर्ट को घेर करके रखे हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ लगातार इस 9वां सीजन का छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में यूट्यूबर साथी MB स्पोर्ट लाइव, साथ ही साथ बहुत सारे हमारे भाई केटी, हमारे कबड्डी अड्डा, सीजी कबड्डी अड्डा, ये तमाम यूट्यूबर साथी अपने कैमरे में सहज करके उन यादों को ताज़ा कर रहे हैं। आप जब कभी भी यूट्यूब के माध्यम से 9वां संस्करण का मुकाबला देखना चाहेंगे, यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। बहरहाल दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो चली है इस समय। 21 और 10 के मुकाबले पहला खाली खींचा, दूसरे हाफ का पहला रेड महासमुंद की ओर से उमेश कुमार सिदार नंबर 6 के जर्सी के साथ
राइट के रेडर है, 6 का डिफेंस है इस समय कोर्ट के ऊपर। और एक मरतबा फिर से फिंगर टच का प्रयास रहा है उमेश, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है। 21 और 10 के मुकाबले यहाँ अंकों की जिस तरह से जरूरत है दूसरे हाथ के खेल में, ये मौका है, डिफेंस कम है और एक एक करके कहीं मैदान खाली कर जाती है तो मौके बनेंगे यहाँ पे। तो 11-21 के मुकाबले अजय कुमार लाइन पूरा किया, रेड को सर्टिफाई किया अजय कुमार। अंत में कवर बीचों बीच गए, दूर कॉर्नर से पहले कॉर्नर इनके पास एक बोनस का, रनिंग बोनस का अटेम्प्ट जरूर लिया, लेकिन क्या वो साफ सुथरे तरीके से सही मायने में बोनस का अटेम्प्ट लिया है अजय कुमार ने। अंक सुनिश्चित, इशारा अंगूठे का निशान सुनिश्चित हो रहा है इस समय ऑफिसरों की, और अजय कुमार की जो अंक सुनिश्चित हो गया। ये देखिए यहाँ से सुनिश्चित हो चली है। इन रंगों एक अच्छे प्रयास वापसी का, और ऑल आउट पर जा रही है टीम किंग्स, और उसका इंतजार विराम समूह को 3+2 तो 22 और 16 के मुकाबले इस समय उनको की लीड अभी भी है। वो इधर सेटिंग में चेंज कर किंग्स के पास अजय कुमार मरावी ड्राइव करके कवर टच में लेने का प्रयास रहा। ये देखिए घेराबंदी के साथ है, तब कहीं जाकर के मौके बनेंगे। दूसरी ओर वैभव नेताम नंबर 7 के जर्सी के साथ महासमुंद, जहां 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है और बोनस का अंक के साथ सुनिश्चित किया बड़ी तेजी के साथ। और जिस तरह से पीछा कर रही है अंकों का, महत्वपूर्ण समय अभी भी आएंगे और उस समय के साथ खेल कहीं खेल जाती है महासमुंद, वो अच्छी वापसी भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। वो थोड़ी सी हड़बड़ाहट से भी बचना होगा महासमुंद को, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। ये देखिए बोनस +2 पॉइंट का इशारा हो, बोनस +2 पॉइंट का इशारा, बोनस +2 पॉइंट का इशारा हुआ और टीम पहुंचा इस समय कवर्धा टीम का 26 और 17 के मुकाबले। और बोनस एक अटेम्प्ट प्रयास जरूर रहा है, लेकिन बखूबी जानते हैं वैभव कि कट और स्लिप के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते, और वही हिदायत हुई है ऑफिसरों की। दूसरी ओर 4 का डिफेंस एक मरतबा फिर से खतरा मंडराने चला है महासमुंद के पास। एक अच्छी भरपाई रही है, अच्छी वापसी का प्रयास जरूर रहा महासमुंद का। अंत में डिफेंस को पॉइलियन का रास्ता दिखाया, हिमांशु यादव को पॉइलियन का रास्ता दिखाया जा रहा है इस समय ऑफिसरों से। फिंगर टच किया, दावा किया महत्वपूर्ण, और दावा उनकी सफलता भी हाथ लगी है और ऑफिसरों ने पुख्ता भी किया। दूसरी ओर लगातार खेल आ रही है, यहाँ से के फासले में एक फासले का और रास्ता दिखाया, और एक मरतबा इस समय वो ऑल आउट के दहलीज पर खड़ी हुई है। धन्नू एक छोर पर और 2 डिफेंडर है। सुपर टैकल का मौका है, गोविंदा सिदार का कहीं सुपर टैकल कर जाती है तो इकट्ठे 2 अंक निकल करके आएंगे, लेकिन क्या ऐसा कुछ हो जाएगा गोविंदा सिदार का? क्या कुछ टैकल होगा कोर्ट के ऊपर? टैकल को पूरा किया डिफेंस महासमुंद ने, और सुपर टैकल के 2 अंक सहेजा, 2 भरपाई किया। तो 28 और 19 के मुकाबले मनेंद्र नंबर 6 के जर्सी के साथ अभी भी समय है उस वापसी के लिए, और गोविंदा सिदार ऑयलियन पर विश्राम कर रहे हैं, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन जितने देर बाहर रहेंगे गोविंदा सिदार उतनी ही अच्छी खबर होगी महासमुंद के लिए। 28 और 29 के मुकाबले अजय कुमार मरावी नंबर 7 के जर्सी के साथ, अजय कुमार
इस समय, और सुपर टैकल का मौका है महासमुंद के लिए। एक सुपर टैकल कहीं और आजमा जाती है तो मौके बनेंगे। अजय कुमार को कुछ देर के लिए ही सही, जिस तरह से उमेश सिदार जी का शिकार सुनिश्चित किया है, सुनिश्चित किया। अजय मरावी का शिकार छूट गया इस समय कोर्ट पर, और शिकार छूटने के साथ उमेश सिंह सिदार जी का रिवाइवल। मनेंद्र नंबर 6 के जर्सी के साथ रेहान के तो कॉर्नर इन के साथ अजय मरावी है, वो पैर से शूट किया, काफी अंदर गए, रेहान को पीछे धकेलने के साथ लेग भी चलाया, अंततः खाली खींचा सुरक्षित ढंग से, लेकिन वो खतरा अभी भी टला है नहीं। खतरा अभी भी बना हुआ है, वो ऑल आउट का खतरा है। यहाँ से अजय कुमार मरावी है, पिछले रेड के ऊपर उन्होंने टच का अंक सुनिश्चित किया है। एक मरतबा क्या टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है। अब यहाँ से अजय कुमार एक अंक सुनिश्चित किया। अंतिम खिलाड़ी, क्या सब्स्टिट्यूशन की मांग है इस समय? नंबर 2 नंबर आउट किया, नंबर 12 को इन किया अजीत कुमार को, लर्नों को आउट किया। बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर लिया है, रनिंग बोनस का, कॉर्नर इनके सर के नीचे से, लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी यहाँ से अजीत का। अंदर गए, कवर के बीचों बीच फिंगर चलाए, करो को पीछे धकेला, लेकिन एक बोनस का अंक महासमुंद के लिए, ऑल आउट का 3 अंक जा रहा है इस समय कवर्धा किंग्स के लिए। तो लगातार अंक सहेज करके रख रहा है इस समय। वापसी जिस तरीके से पीछा कर रही है, एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। उमेश पॉलियन का रास्ता दिखा जाए, साथ ही साथ अजय मरावी को पॉलियन का रास्ता दिखा जाए तो कुछ हद तक मौके बनेंगे जरूर। अन्यथा जिस तरह से अपने इरादे के ऊपर वो कामयाब होती नजर आ रही है टीम कवर्धा। दूसरी ओर वैभव नेताम को चलना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अब चलेंगे कब? जब डिफेंस चलने देगा तब। लेकिन एक टच का अंक निश्चित हो रहा है, रास्ता दिखाया जा रहा है। ऑफिशियल टाइम आउट का बुलावा एक मरतबा कटघरे में बुलाया है इस समय डिफेंस को। वो महासमुंद के लिए 2 अंक निकल करके आए। कटघरे में जजेस ने फैसला बड़े अच्छे तरीके से किया और उसके लिए 2 अंक निकल करके आया। 22 और 34 के मुकाबले 22 और 34 के मुकाबले उमेश सिंह सिदार इस समय अपने राइट कॉर्नर पर टीम के लेफ्ट कॉर्नर से, जहां 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है, बोनस स्पेशलिस्ट भी है और गोविंद सिदार के नाम पर चर्चित भी है कबड्डी के क्षेत्र में। अंत में खाली खींचा, बड़ा वो सहेज करके रखे हैं एक अच्छी रणनीति के साथ में। तो ये कहीं जाकर के अंकों की लीड जो बना करके रखा है, वैभव नेताम को चाहिए कुछ अंकों को किस तरह से भरपाई करे। कौन सा कड़ी और कमजोर है डिफेंस का इस समय कवर्धा किंग्स का, वो कड़ी के ऊपर निगाहें होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के बात बनेगी, तब अंकों की वो लीड जो है उसमें अंकुश लग पाएगा। अन्यथा अपने इरादे के ऊपर सफल होती नजर आ रही है एक छोर से कवर्धा किंग्स की वो टीम। तो यहाँ से 34 और 22 के मुकाबले में समय जिस तरह से गुजर रहा है, प्रयास अब कहीं जाकर के डिफेंस का काम करने का प्रयास किया। कवर के बीचों बीच के ऊपर एक अप करके दिया उमेश सिदार को। महासमुंद टाइम आउट बुला लिया है, दूसरे हाफ का पहला टाइम आउट बुलाया।
रणनीति उनके कोच से क्या होगी कि आने वाले जो समय है उसमें किस तरह से मुकाबला खेल जाएगा। जो फासला है इस समय 22 और 34 के मुकाबले 23 और 34 के मुकाबले माफ कीजिएगा 40 सेकंड का 45 जरूरत नहीं बोलने की, टाइम ओवर बोलने की जरूरत तो यहाँ से एक अच्छी रणनीति क्या कोच की समझाइश ये होगी महासमुंद के लिए कि किस तरह से आने वाले जो समय है उसमें किस तरह से खेल जाएगी उनकी टीम। ये देखने वाली बात होगी। टाइम आउट का बुलावा और कुछ टाइम आउट में किस तरह के एक दूसरे के यहाँ अनुपूरक उस समय और उस आने वाले समय को किस तरह से बचा करके रखेगा, खास करके महासमुंद की टीम महासमुंद योद्धा वैभव नेता। और ये मौका का डिफेंस है और केवल डिफेंस ही है इस समय। अच्छी रणनीति के साथ अच्छे साझेदारी के साथ में अच्छी समीकरण के साथ जरूर प्रयास को क्या ब्रिलियंट का रास्ता दिखाया जा रहा है और वो ऑफिशियली तौर पर उसको घोषणा भी किया वैभव ने सामने वो काम करके दिया। अजय कुमार मरावी समय कोर्ट से बाहर है लेकिन वो कुछ हद तक एक अच्छे अंतिम 5 मिनट का इशारा भी हो रहा है इस समय। 34 और 24 के मुकाबले दहाई मसला अभी भी बना हुआ है। तो अजय कुमार मरावी बाहर इस समय सिंह सिदार जी बाहर है। यही मौका है वो से भुना जाती है महासमुंद। ये मौका कहीं चूक जाती है तो मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन ये देखिए वो ऑल आउट पर जा रही है क्या टीम, इशारा क्या होगा। बहरहाल टाइम आउट का बुलावा ऑफिशियली टाइम आउट का बुलावा है। कुछ चोट भी आई है खिलाड़ियों को। 34 और 29 के मुकाबले 34 और 29 के मुकाबले एक अच्छे रणनीति काम आई है। यहाँ से धीमे कदमों के साथ ही सही, दबे पांव ही सही। Substitution. Cover the Kings. 3 out. 18. एटी कबड्डी स्कोर लेडी के पास है और केबल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बार हिल रहा है। अब यहाँ से अब कहीं जाकर ऑल आउट के बाद ऑल इन है पूरी टीम। ऑल इन के बाद अजय कुमार इस जगल के ऊपर वो 7 खिलाड़ियों हाउसफुल मैदान पर फिर से अजय कुमार के लिए महत्वपूर्ण रूप से 1 अंक और फायदा 35 पर पहुंचा इस समय कवर्धा किंग्स की टीम महासमुंद 29 पर। तो यहाँ से वो लगातार एक छोर पर महासमुंद से हम यूं कहें हिमांशु यादव की बात करें और वैभव नेतान को, इन दोनों को चलना होगा तब कहीं जाकर के बात बनेगी। जिस तरह से गुजर रहा है समय के साथ। Coach, please come. Coach, please come. Please, during the no coaching. Okay. Great. कोई हिदायत भी हो रही है आपको कोचिंग करना है तो आप टाइम आउट बुला लें। कुछ इस तरह की हिदायत रही है और खेल के समय आप किसी प्रकार कोचिंग न करें, ये ऑफिशियलों की हिदायत रही है। दूसरी ओर 29 के मुकाबले लगातार उस अंकों के वो लीड को सहेज करके रखा है, बरकरार रखा है। तो 36 और 29 के मुकाबले लीड इस समय 7 अंकों का है। उमेश कुमार सिदार का कॉर्नर और वैभव नेता लगातार एक अच्छे रणनीति के
बचे हैं। अंतिम 3 मिनट का इशारा भी हो रहा है और इस समय 6 मिनट की लीड है। हेलो, अगले क्वार्टर फाइनल मैच के लिए देखिए प्रभात देवरानी रायस बलौदाबाजार वर्सेस भिलाई स्टीलर्स, दोनों टीमें तैयारी पूर्ण कर रखी क्रिकेट क्वार्टर फाइनल मैच के लिए देवरानी रायस बलौदाबाजार भिलाई स्टीलर्स तैयारी पूर्ण कर ले। 1 इंच का इशारा हुआ, 1 इक्वल का इशारा हुआ और अजय कुमार मरावी को रोकने का प्रयास रहा सेंटर लाइन पर, रोक करके रखा जरूर, लेकिन 1 इक्वल का इशारा आया और दूसरी ओर बोनस का इशारा। उमेश सिंह सिदार ही निकल रहा है इस समय स्ट्रगल के ऊपर। तो 37 और 32 के मुकाबले 5 अंकों की लीड है और समझ जिस तरह से गुजर रहा है, मैच 2 मिनट और 15 सेकेंड का खेल ही रह गया है। यहाँ से और डिफेंस किस तरह से खेल जाएगा ये देखने वाली बात होगी। डिफेंस को अपने सूझबूझ का परिचय देना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। टाइम आउट बुला लिया इस बीच गोवर्धन किंग्स। 38 और 32 के मुकाबले लीड और 6 अंकों का है। समय आने होंगे 2 मिनट 8 सेकंड का खेल अभी भी आएंगे। टाइम आउट के बाद एक बार फिर से खेल आरंभ हो चला है। 32 और 38 के मुकाबले अंतिम 2 मिनट का इशारा भी हो रहा है। वैभव ने नाम है इस समय स्ट्रगल के ऊपर और बोनस का रनिंग बोनस का बड़ी तेजी के साथ पूरा। दूसरी ओर उमेश सिद्धार्थ उनके पास वो बढ़ा था और कतई जोखिम लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। 30 सेकेंड वॉक लाइन पूरा करेंगे और 30 सेकेंड तक वो हिलते डुलते रहेंगे महासमुंद के कोर्ट के ऊपर और वही वो करके दे रहे हैं उमेश सिंह सिद्धार्थ। बड़ा भी है के पास जो जोखिम लेना है, जितनी जल्दी प्रयास करना है महासमुंद के लिए है, लेकिन जाते जाते ही सही उमेश सिद्धार्थ ने कहा कि खाली हाथ हम जा नहीं सकते, लौट नहीं सकते, हम अंक के साथ ही जाएंगे और वो अंक सुनिश्चित किया। 39 और 33 के मुकाबले लगातार अंक बटोर करके रखा। प्रयास कुछ समय पहले आपकी खेल से ही कुछ इस तरह का खेल में बदलाव होता तो रिजल्ट कुछ अलग होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले आपकी खेल को देखें तो थोड़ी सी धीमी शुरुआत रही है शुरुआत में, और शुरुआत से पहले आपकी अंतिम समय तक का कुछ खेल लगातार एक ही अंतिम मिनट का इशारा हो रहा है। 41 और 33 के मुकाबले इस समय अजीत कुमार नंबर 12 की जर्सी के साथ और बोनस लाइन खुला छोड़ दिया है और ये देखिए हो रहा है। 2 अंक आ रहे हैं, 2 अंक निकल करके इस रेड के ऊपर। तो 41 और 35 के मुकाबले लीड 6 अंकों का है। अंतिम सेकंडों का खेल इस समय और उमेश सिदार स्ट्रगल के ऊपर। तो 30 सेकंड का पूरा दायरा लेकर के चलेंगे और 30 सेकंड के ऊपर ही निगाहें हैं उनकी। अजीत कुमार 41-35 के मुकाबले अंतिम रेड की संभावना बनी हुई है। इस रेड के साथ मैच संपन्न भी हो चलेगा और रेहान ने कहा कि 1 अंक लेते चलो अपना अंक सुनिश्चित किया महत्वपूर्ण रूप से। तो 41 और 36 के मुकाबले मुकाबला यही संपन्न हो रहा है। महत्वपूर्ण के साथ ये मुकाबला गोवर्धन किंग्स अपने स्तर के ऊपर चेहरा इस मुकाबले का लेकर के निकल रहा है कोर्ट से। आइए अंतिम बॉल अंतिम बार के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे ऑफिसर केवल पर।
कवर्धा किंग्स वर्सेस महासमुंद योद्धा। इस मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उमेश सिंह। वे मंच पर आएंगे और शारीरिक व्यायाम शिक्षक संघ बिलासपुर के अध्यक्ष अमित तिवारी जी से ग्रहण करेंगे। उमेश सिंह जी, मैन ऑफ द मैच, खैरागढ़ कवर्धा किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा की। अंतिम पुकार दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के लिए देवरानी रायस बलौदा बाजार वर्सेस भिलाई स्टीलर्स। दोनों ही टीम के लिए अंतिम पुकार, अविलंब मैदान पर उपस्थित हो। अंतिम कॉल, अंतिम पुकार, देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार विरुद्ध भिलाई स्टीलर्स। ये दोनों टीमें अविलंब अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं कोर्ट के ऊपर। I repeat once again, second quarter final match between Devrani Rayas Balauda Bazaar versus Bhilai Steelers. Officials as are follows: referee Kishan Kumar Chaudhary, umpire Manoj Pandey, Mahesh Kumar Shah also. Also, line umpires Mukesh Kumar Verma, Narayan Yadav also. Third grade recorder Mukesh Kumar, Kishan Kumar Chaudhary, Manoj Pandey, Kumar Sahu, Jiten Sarab, Khitipati Sahu, Harvesh Kasteria, Mukesh Kumar Verma, Narayan Yadav, Mukesh Kumar Sahu. I request all the officials please take their charge and go. Thank you. संस्करण लगातार बिलासपुर अपने धरा के ऊपर पिछले सत्र में इसी लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में संपन्न हुआ था और उस यादों को लगातार तरोताजा रखा है छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ साथी जिला कबड्डी बिलासपुर। दोनों टीमें कोर्ट के ऊपर उपस्थित है। एक छोर पर देवरानी रायल्स बलौदा बाजार, दूसरे छोर पर भिलाई स्टीलर्स। एक छोर पर मनोज बाली की वो टीम, दूसरे छोर पर संस्कार मिश्रा की वो टीम। और देखना यह होगा कि दोनों निर्णायकों से आग्रह है कि दोनों टीम को लाइनअप करा ली।
आवाज आ रही कुछ ज्यादा ही बात कर लगा रिकॉर्डिंग तो आगे बैन कौन उठा के ले गया पैन में गिरा दे रहे ठीक है यार पहली बेटा तो पहली बेटा पिंटू भाई साथी लोग 4 7 2 1 3 6 नहीं तो चला आधा दूल्हा चला सेकंड क्वार्टर फाइनल का मुकाबला और इस मुकाबले में टॉस जीता मनोवैज्ञानिक पड़ाव पार किया टॉस जीतने के साथ बलौदा बाजार देवरानी रॉयल्स की टीम मनोज बाली की टीम और पहला रेड का जिम्मा संस्कार लेकर के चले हैं संस्कारिक तौर पर और भिलाई स्टीलर्स की ओर से ऊंचे लंबे कट के रेडर हैं और ऊंचाई खूबी वो खाते हैं। ये देखिए पहले रेड पर बोनस अंक के साथ बनाने की सिलसिले की शुरुआत कर ली है संस्कार मिश्रा। दूसरी ओर दुर्गा प्रसाद नंबर 7 के जर्सी के साथ देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार राइट के रेडर है दुर्गा प्रसाद और कुशल माफ कीजिएगा नंबर 7 के जर्सी के साथ। ये देखिए लेग चलाए स्कॉर्पियन किक का प्रयास रहा है लेकिन सफलता लगी नहीं अंत में खाली खींचा पहला रेड अपने पाले साथ ही साथ दूसरी ओर इस समय भिलाई स्टीलर्स नंबर 8 के जर्सी के साथ राइट के रेडर है लगातार राइट रेडर को आजमा करके रखा है इस समय। ये देखिए वॉक लाइन के बिल्कुल बीचों बीच स्ट्रगल को जारी रखा और अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से अंक बढ़ाने की शुरुआत कर लिए हैं। खाता खुल गया है उनका और अब कहीं जा करके बलौदा बाजार का खाता क्या खुलेगा। मनोज बाली हरफन मौला खिलाड़ी और इस समय उन्होंने जो पिछले मुकाबले में एक अच्छे अंक भी बटोरे हैं और अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से मुआयना किया कि डिफेंस किस तरह के सजा करके रखा है। दूसरी ओर हेमंत सिन्हा नंबर 7 की जर्सी के साथ भिलाई स्टीलर्स इस मरतबा कहीं जाकर के लेफ्ट रेडर को आजमाया है और ड्राइव के साथ दूर कॉर्नर को पीछे धकेलने का प्रयास जरूर रहा अंत में अपने चहेते कॉर्नर पर आए और एक मरतबा ये देखिए
कुशल नंबर 7 की जर्सी के साथ 6 का डिफेंस है। बोनस के लिए एक अटेम्प्ट जरूर प्रयास है, लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी? और लगातार ऑफिशियलों की निगाह है जहाँ पांडे जी और उन्हीं के स्कोर से वो बोनस का अटेम्प्ट किया कॉर्नर सर्किल कॉर्नर के नीचे से, और सफलता भी हाथ लगी महत्वपूर्ण रूप से। तो अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत हालांकि देर से किया, लेकिन अब कहीं जाकर के बलौदा बाजार ने भी वो काम कर लिया है। तो 1 और 3 के मुकाबले इस समय चंद्र प्रकाश स्ट्रगल के ऊपर, क्या राहुल को फिंगर टच में लिया दूर कॉर्नर पर, और सफलता भी हाथ लगी। बड़ी तेजी के साथ छपाक फिंगर से, और सफलता हाथ लग गई महत्वपूर्ण। तो भिलाई स्टीलर पहुंचा इस समय 4 अंक पर, और ठहरे स्कोर के साथ में बलौदा बाजार 1 अंक पर। दूसरी ओर मनोज बाली लेफ्ट रेडर, और उसमें थोड़ी सी फिसलन जरूर है मैच के ऊपर। अंत में क्या कॉर्नर के ऊपर लेग चला है, सफलता भी हाथ लगी जा रहा है। नंबर 7 अब कहीं जाकर के और 4 के मुकाबले 2 अंक की लीड अभी भी है भिलाई स्टीलर्स के पास। संस्कार मिश्रा है पुनः साफ है संस्कार के लिए, ऊंचे लंबे कट के रेडर है संस्कार, और वो लगातार अपनी टीम के लिए पिछले मैचों में एक अच्छा अंक भी जुटा करके दिया है, एक अच्छा अंक दिया है। अब इस मुकाबले में एक छोर पर मनोज बाली की टीम, दूसरे छोर पर संस्कार मिश्रा की टीम। तो ये देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से खेल गुजरती है दोनों टीमें। और कुशल नंबर 7 की जर्सी के साथ टो टच कवर बीचों बीच 2 से 2 मिलाया, राइट कवर उसके 2 से 2 मिलाया। तो 3 और 4 के मुकाबले 1 अंक की लीड ही रह चली है, और संस्कार इस समय स्ट्रगल के ऊपर। तो रिवाइवल के साथ 6 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर, बलौदा बाजार, देवरानी रॉयल्स और मनोज बाल कॉर्नर। ये देखिए यहाँ से ये देखना ऑफिशियल टाइम आउट का बुलावा इस समय, और कटघरे में लेकर के चल रहा है। एक छोर से 2 डिफेंस चरण पारकर, दूसरे डिफेंस मुकेश वर्मा को, साथ ही संस्कार मिश्रा है एक छोर पर कटघरे में। और डिसीजन और जजेस का क्या होता है, वो न्यायमूर्ति 3 और न्याय क्या संस्कार मिश्रा के पक्ष में निकल करके आएगा, अर्थात या फिर भिलाई स्टीलर्स के पास आएगा। ये नहीं, दोनों छोर पर 1-1 अंक आया है। 1 इक्वल का इशारा, 1 इंच का इशारा, और 1 इंच का इशारा, और यहाँ से संस्कार मिश्रा को कुछ देर के लिए सही पवेलियन का रास्ता दिखाया कुशल नंबर 7 के जर्सी के साथ। तो 1 अंक अभी भी पीछे है देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार, और हाल यहाँ से अब थोड़ी सी मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि संस्कार बाहर है और डिफेंस इस समय 5 का डिफेंस है। 2 खिलाड़ी कोर्ट बाहर है इस समय भिलाई। दूसरी ओर बलौदा बाजार के 1 खिलाड़ी तेजी के साथ डैश के लिए आए राहुल नंबर 6, बोनस प्लस पॉइंट का इशारा हो रहा है, और इसकी कतई आवश्यकता। अंत में वो 2 अंकों का नुकसान हो चला बलौदा बाजार के लिए। तो यहाँ से 5 से बढ़कर 7 पे चला है स्कोर भिलाई स्टीलर्स का। तो 4 और 7 के मुकाबले 3 अंकों की लीड है। कुशल है समय शगल के ऊपर, और कुशल का एक मरतबा क्या सुनिश्चित कर दिया। भिलाई स्टीलर्स का डिफेंस कर रहा है, डिफेंस बदल रहा है अपने कोर्ट के ऊपर, और वो देखते ही बना है महत्वपूर्ण रूप से डिफेंस ने काम करके दिया। कि हम कहते रह गए कि संस्कार मिश्रा बाहर हैं, तो कुछ हद तक वो अंक क्या एक अच्छे रणनीति के साथ उस अंकों की लीड जहां उसमें अंकुश लगा जाएगा। लेकिन पहले हाफ का ही खेल है, दूसरे हाफ में हम आप सभी को एक अच्छे मुकाबले देखने को मिलेगा। बहरहाल ये एडवांस टेकल ब्लॉक लाइन से और मनोज बाली का ही शिकार सुनिश्चित यहाँ से
और शिकार सुनिश्चित होने के साथ भिलाई स्टीलर्स लगातार अंकों की लीड सहेज करके रख रहा है। लगातार उस अंकों की जो गाड़ी है उसको लगातार रनिंग में रखा है, चाल में रखा है। इस समय स्कोर लगातार चलायमान रखा है भिलाई स्टीलर्स। दूसरी ओर बलौदाबाजार हरे स्कोर के साथ उनके तमाम खिलाड़ी इस समय कोर्ट से बाहर हैं। महत्वपूर्ण 3 खिलाड़ी इस समय कोर्ट के अंदर है। सुपर टैकल का मौका है और सुपर टैकल कहीं कर जाती है तो इकट्ठे 2 अंक निकल करके आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस 5 अंकों की लीड जरूर है, लेकिन सुपर टैकल कहीं कर जाती है तो 2 अंक निकल करके आएंगे, 2 अंक फिर रह जाएगा। और उसके लिए क्या ये देखते हैं, कामयाब हो गया। आसमानी और 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। तो 6 और 9 के मुकाबले 3 अंकों की लीड अभी भी है। 3 को आउट किया और 11 को इन किया। सब्स्टिट्यूशन जिस भरोसे के साथ नंबर 11 के जर्सी के खिलाड़ी को अंदर लेकर के आए, लेकिन उनके भरोसे के ऊपर कामयाब नहीं हुआ, अंत में कामयाब होने नहीं दिया। डिफेंस ने कहा आप किसी को भी रिवाइवल सब्स्टिट्यूशन में लेकर के आए। डिफेंस जिस तरह से काम करके दे रहा है भिलाई स्टीलर्स का, वो देखते ही बना है। संस्कार मिश्रा और इस समय 3 की ओर तिकड़ी है कोर्ट के ऊपर, ऊंचे लंबे कट के रेडर है संस्कार। और यहाँ से क्या सुपर टैकल कर जाएगा, दिखाया संस्कार ने अपने चहते कॉर्नर से, और कॉर्नर के कॉर्नर स्पेशलिस्ट निकल करके आए, बैक फोल्ड किया और तीनों जहाँ डिफेंस में एक अच्छी तालमेल बना और सुपर टैकल को कामयाब किया अपने कोर्ट के ऊपर। राहुल नंबर 6 के जर्सी के साथ इस जगह के ऊपर ये देखिए, राहुल का शिकार सुनिश्चित कर दिया। जितने समझ रहा है भिलाई स्टीलर्स का, वो देखते ही बना है। रेडर को पॉलियन का रास्ता दिखाया। 8 और 11 के मुकाबले नंबर 8 के जर्सी के साथ चंद्रप्रकाश लेफ्ट रेडर, 3 की ओर तिकड़ी इस समय लगातार कोर्ट को बचा करके रखा है। बलौदाबाजार देवरानी रायल से क्या एक मरतबा फिर से सुपर टैकल कर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सेंटर लाइन के करीब अंततः प्रयास जारी है रेडर का। अब कहीं पार करके सुपर टैकल पूरा किया कोर्ट के ऊपर। संभवतः ये 3री मरतबा सुपर टैकल कामयाब हुआ कोर्ट के ऊपर देवरानी रायल। हेलो, तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा बेलतारा वर्सेस हरिकेन मुंगेली के मध्य। दोनों टीम के लिए प्रथम पुकार। तीसरे क्वार्टर फाइनल के लिए होया बुड़वाना फाइटर बेलतरा हरिकेन पेशन मुंगेली। फर्स्ट कॉल पुकार। तो 10 और 11 के मुकाबले ये देखिए एक अच्छा काम करके दिया, लेकिन इस मरतबा ये देखिए यहाँ से कितने अंकों का नुकसान हो चलेगा। डिफेंस की आपाधापी, डिफेंस की अफरा तफरी। देखना यह होगा क्या आउट ऑफ बाउंड का भी शिकार, सेल्फ आउट का भी शिकार क्या सुनिश्चित होगा, क्या टच का अंक संस्कार को मिलेगा, जहां सेंटर लाइन पर धकेलते हुए लेकर के आया। तो यहां से जिस तरीके से वापसी किया था अंकों के तालमेल में, और उस के मुकाबले अभी भी मैच कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है। और डिसीजन जब कहीं निकल करके आता है ऑफिशियलों की, वो न्यायमूर्ति इस समय सलाह कि कौन से एक दूसरे के हिदायत आपस में वो चर्चाएं हो रही है कि क्या किस तरह से दो डिफेंस ने आउटलाइन किया और संस्कार ने एक डिफेंस को सेंट्रल लाइन तक घसीटते कवर किया। तो यहाँ से डिसीजन क्या निकल करके आएगा,
ये देखने वाली बात होगी। कटघरे में है इस समय। मुकेश वर्मा और विकेश इस समय कटघरे के ऊपर है और उन्हीं दोनों को पहले अंक का रास्ता दिखाया जा रहा है और 2 अंक और निकल करके आए भिलाई स्टीलर्स के लिए। दूसरी ओर कुशल 10 और 13 के मुकाबले 3 अंकों की लीड है भिलाई स्टीलर्स के पास। कोई खासा बढ़त है नहीं, पहले हाफ का ही खेल है, लेकिन जिस तरीके से जिस मनोबल के साथ खेल जाती है मुकाबला तो मौके बनेंगे। थोड़ी हड़बड़ाहट जरूर नजर आ रही है बड़ौदा बाजार की टीम को। वो सही बरतनी होगी डिफेंस को और अफरा तफरी से बचना होगा, संयम खोने से बचना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। संस्कार का आपने कई मरतबा शिकार किया है तो उसके लिए वो शिकार क्या एक मरतबा टच का अंश निश्चित हुआ है संस्कार। कुशल के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है। 30 सेकंड का वो दायरा है, डुआ डाई का रेड है। अब कुशल है और क्या कुशल होंगे इस रेड के ऊपर, ये देखने वाली बात होगी महत्वपूर्ण रूप से। डुआ डाई थर्ड रेड, हर हाल में कुशल को अंक चाहिए और क्या सकुशल होंगे। अंक के साथ अंदर गए लेकिन वो तकते रहे, वो झांसा दिया डिफेंस ने, झांसा दिया तो कहा एक सिरे से लाइन खाली छोड़ते हैं और उस झांसे में आ गए कुशल और अकुशल होकर के लौटे। सकुशल लौटना था अंकों के साथ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में शिकार सुनिश्चित किया भिलाई स्टीलर्स के डिफेंस ने। बोनस का अंक जरूर कुशल के लिए और ऑल आउट का 3 अंक भिलाई स्टीलर्स के लिए। तो 11-17 के मुकाबले 6 अंकों की लीड है इस समय और पहले का खेल अभी भी है। संस्कार ऑल आउट के बाद ऑल इन देवरानी रॉयल्स बड़ौदा बाजार की टीम। संस्कार का शिकार क्या एक मरतबा कहीं जाकर के डिफेंस करने का प्रयास कर रहा है और संस्कार को पहली अंक का रास्ता दिखाया, कतई मौका लिया नहीं और ऑफिशियल टाइम आउट का बुलावा। कुछ चोटें आई हुई है खिलाड़ियों को। गर्मी में बहुत ज्यादा है। तो 5 अंकों की लीड इस तरह से दूसरे हाफ में अभी भी पहले हाफ का खेल आने होंगे और दूसरे हाफ के लिए एक अच्छी लीड बना करके लेकर के चलने का प्रयास कर रहा है एक छोर से भिलाई स्टीलर्स। के बाद एक बार फिर से विसिल की सायरन हुई। मैच औपचारिक रूप से आरंभ हो चला। मनोज मालिक नंबर 1 के जर्सी के साथ 12-17 के मुकाबले और उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है 5 अंकों से। अब कहीं जाकर के स्ट्रगल के ऊपर है वो। कुशल को काफी समय दिया उन्होंने और यहाँ से डिफेंस कहा गया मनोज मालिक होंगे, लेकिन डिफेंस ने कहा कि हम अपने घर के ऊपर अपने धरा के ऊपर रोक करके दिखाएंगे सेंटर लाइन पर और सेंटर लाइन से वंचित रखा मनोज मालिक को। यहाँ से महत्वपूर्ण रूप से हेमंत सिन्हा को अब कहीं जाकर के अवसर दे रहा है संस्कार मित्रा। तो 12-18 के मुकाबले 6 अंकों की लीड है हेमंत कुमार के पास। और ये देखिए लेकिन चतुराई काम नहीं आई, वो घेराबंदी तोड़ करके वो 3 निशाना भेद करके ले चला। आसमान 3 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है इस समय भिलाई स्टीलर्स के लिए। महत्वपूर्ण रूप से 12-21 के मुकाबले लीड कहीं जाकर के अब वो पुख्ता कर रहा है पहले हाफ के खेल से ही। कुशल को चाहिए वो अंक जहां उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है और अपने चेहरे कॉर्नर पर गए। अंत में वो खाली खींचने की तैयारी है और खाली खींचा भी। संस्कार है इस समय और यहाँ से उसके बिल में राहुल और कुशल है इस समय और क्या दूसरा
आसमानी और 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। क्या एक मर्तबा फिर से ऑल आउट का सामना करना पड़ रहा है? चाहिए रिवाइवल तब कहीं जाकर के उनके कोच के ऊपर और रिवाइवल के साथ खिलाड़ी उपस्थित होंगे, अन्यथा ऑल आउट का 3 अंक होना होगा कुशल को, और टच का अंक सुनिश्चित कर जाते हैं तो मौके बनेंगे, चलेगा। और उसके लिए फिर से मौका दे दिया है डिफेंस ने कि आप बोनस कर जाएं, और बोनस करने के साथ साथ और टच का अंक के लिए आप अंदर आए, और अंदर से डूबने का खतरा जो होता है, और उसके लिए वह खुद को काम करके क्या देगा महत्वपूर्ण। रेडर ऑल आउट ओवर टाइम रेड का शिकार, बोनस का अंक। पहले हाफ का खेल यही संपन्न हो रहा है। पहले हाफ का खेल यही संपन्न हो रहा है। 13 और 26 के मुकाबले, मतलब 13 अंकों की लीड लेकर के चल रहा है। ऑफिशियल टेबल पर ले चलेंगे सेकंड कॉल के लिए सम्माननीय जायसवाल सर जी। बहुत बैठे हुए खड़े थे आओ बता मोबाइल भी चार्ज बताया अच्छा मैंने तो पहले हाफ में जहां बड़ौदा बाजार 13 अंक पर, वहीं 26 अंक पर 13 अंकों की लीड के साथ भिलाई स्टीलर्स की टीम अच्छी रणनीति, अच्छी समीकरण लेकर के चला है। पहले टॉस जीता बड़ौदा बाजार, और टॉस जीतने के साथ क्षेत्ररक्षण का चुनाव किया। क्षेत्ररक्षण कितने हद तक फायदेमंद साबित हुआ है ये स्कोर बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है स्कोर बोर्ड पर। और दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक पड़ाव जरूर पार किया। तो 13 और 26 के मुकाबले में दूसरे हाफ की खेल हमारे बीच खेल अधिकारी सुशील मिश्रा सर उपस्थित हैं एवं शंकर यादव जी भी उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत अभिनंदन के लिए महेंद्र पटेल भाई से अनुरोध करूंगा जो आकर मुख्य भेद कर उनका स्वागत करेंगे। सुशील मिश्रा सर, खेल अधिकारी नवीन पिछड़ा वर्ग एवं शंकर यादव सर, विभाग अध्यक्ष शारीरिक शिक्षक CV रमन, सभी स्वागत के लिए साउंड मास्टर भाई एक लीड किया हुआ है लंबा सा, उसका आवाज उठा करके रखेंगे ताकि दो अढ़ाई का वो सारण के लिए होता है।
इस समय दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो रही है एक लंबे विसिल की हिदायत के साथ। निर्णायक मैच औपचारिक रूप से आरंभ हो चला है। दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो रही है और दूसरे हाफ का पहला रेड मनोज बाली ले रहे हैं लेफ्ट हैंडर के साथ। लेग चलाया कवर के बीचों बीच, बड़ी तेजी के साथ दूर कॉर्नर को पीछे धकेला, अंत में अपने चहेते कॉर्नर पर ही आए और आने के साथ एक मरतबा फिर से चलाया कवर को चलाने के साथ दूर कॉर्नर के ऊपर और अंत में वो खाली खींचने की तैयारी भी मनोज बाली का, जहां 13 अंकों के साथ समय पीछा रही है। अच्छी शुरुआत क्या करके देगा दूसरे हाफ की खेल में। पहले हाफ में थोड़ी सी धीमा शुरुआत जरूर रहा है, कुछ हद तक अंतिम समय में उनकी संयम टूटा डिफेंस का और संयम टूटने के साथ उनको सहज गया और सहज कर रख गया भिलाई स्टीलर्स की टीम, संस्कार मिश्र की टीम। लेकिन यहाँ से अब दूसरे हाथ के खेल में किस तरह से ना करके चलता है, इस तरह से वो जो साझेदारी बना करके चला, समीकरण बना करके चला स्टीलर्स की टीम, उसको किस तरह से भरपाई करने का प्रयास करेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस समय मनोज बाली को चलना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी और उसके लिए चलने का बात ये है, कहते हैं कॉर्नर से एंकल छोटे टच का अंक सुनिश्चित कर लिया महत्वपूर्ण रूप से 2 अंक के साथ और 2 अंक के साथ इस समय 15-27 के मुकाबले तो अंकों के फासले अब थोड़े से कम होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो बिखरे तिनके को समेट करके रखा है डिफेंस, क्या यहाँ से निकल जाएगा? अब कहीं जा करके वापसी का दहाड़ लेकर के चल रहा है देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार 16-27 के मुकाबले कुशल को सकुशल चलना होगा इस मुकाबले में। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला है। इस मुकाबले के बाद क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला के ऊपर हम आप सभी देख पाएंगे। और एरिकेशन मुंगेली तो 27 और 16 के मुकाबले इस समय और 27-16 के मुकाबले में बढ़त तो भिलाई स्टीलर्स के पास है और बढ़त को क्या कितने देर तक के सहज कर रख पाएगा ये बात होगी। बहरहाल एक अच्छी रणनीति के साथ क्या वापसी भी करना चाहेगी छोर से बलौदा देवरानी राय काम करके दिया राहुल सुपर टैकल का मौका, एक छोर से ऑल आउट का खतरा भी है। मनोज बाली निकल रहे हैं, इनकी तिकड़ी और तो तिकड़ी कहीं काम कर जाती है तो सुपर टैकल के 2 अंक निकल करके आएंगे। तो 27 के मुकाबले दहाई का फासला है, लेकिन ऑल आउट का खतरा भी बना हुआ है और मनोज बाली और एमपी के मौला खिलाड़ी तो चर्चित चेहरा भी है मनोज, ऐसा नहीं। और यहाँ 10 अंकों की को आने वाले किस भाई करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फुलचंद डिफेंस कहीं आपाधापी ना करे तो मौका बनेगा, डिफेंस कहीं यहाँ से डिफेंस जो गलती भी हुई और डिफेंस जहाँ गलती हुआ इजाफा हो चला यहाँ से 1 अंक का और 28 के मुकाबले बढ़त लगातार परहेज कर रख रहा है एक छोर से भिलाई स्टीलर्स की टीम। दूसरी ओर डिफेंस को थोड़ी सी संयम बरतने की आवश्यकता होगी एक छोर से देवरानी रॉयल्स से बलौदा बाजार की टीम को। रेड है, डिसाइडेड रेड है, हर हाल में रेडर को अंक चाहिए यहाँ से और कुशल सकुशल क्या लौट पाएंगे 30 सेकंड के दायरे में, तब कहीं जाकर के बात बनेगी अंकों के साथ। और ये देखिए उसी पल का इंतजार डिफेंस को भी रहा, अर्थात भिलाई स्टीलर्स कि डुआ डाई का
समय कब है, डू और डाई का रेड कब हो, और उसके लिए हम टेकल पर जाएं, क्योंकि 4 खिलाड़ी रहे और 4 खिलाड़ी में बोनस ऑफ और डू और डाई में नितांत आवश्यकता होती है रेडर को अंक के साथ सुनिश्चित करना, वो भी 30 सेकंड के दायरे में। तो दोनों रेडर के लिए बड़ा रेड रहा और डिफेंस के लिए तकने के इंतजार करने की बात रही है, वो प्लस रहा है डिफेंस के लिए। बहरहाल मनोज बाली जब तक कोर्ट के ऊपर है उनका मनोबल जरूर ऊंचा होगा, लेकिन इस समय अंकों के मामले में हम कहें तो भिलाई स्टीलर्स अपने आप को ऊपर पा रहा है। उनका मनोबल 7वें आसमान पर है। किस तरह से उल्टे पांव समय गुजर रहा है, 15 मिनट का दूसरे उसके लिए एक अच्छी रणनीति तैयार करनी होगी रॉयल को सने ही धीरे धीरे ही सही उल्टे पांव गुजर रही है। कहीं ऐसा ना हो इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में सही मायने में हम यूं कहें तो डिफेंस जो है एक अच्छी रणनीति के तहत ऑल आउट को बचा करके रखा है काफी लंबे समय से भिलाई स्टीलर्स की टीम 29 और 17 के मुकाबले। और दूसरी ओर 5 खिलाड़ियों का इस समय कोर्ट पर राइट राइडर हेमंत सिन्हा अंत में खाली खींचा हेमंत। दूसरी ओर मनोज बाली इस समय नंबर 1 की जर्सी के साथ वॉक लाइन पूरा किया। क्या इंतजार करना चाह रही है इस समय देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार 2-2 का रेड 30 सेकंड का दायरा और हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। यहाँ से लोकेश कुमार है नंबर 6 की जर्सी के साथ बात कर रहे हैं और उसके लिए यहाँ से भी 2-2 का रेड है। माने राउंड अप की 3 उंगलियां, मतलब मनोज बाली की रेड खतरे में है, लेकिन प्लस ये है कि बोनस अवेलेबल है। बोनस और है, संस्कार मिश्रा तकते रह गए उनके एंकल को और बोनस के लिए पैर डाला मनोज बाली ने और और 2 अंक निकल करके आए इसमें। 30 के मुकाबले इस समय 11 अंकों की लीड अभी भी है। तो संस्कार जब तक कोर्ट के ऊपर है एक छोर पर वो अंकों की लीड बचा करके रखे हुए हैं। दूसरी ओर मनोज बाली जब तक कोर्ट के ऊपर है उनका साथियों का उन तमाम साथी खिलाड़ियों का आउट ऑफ बाउंड का भी शिकार हुए और एक टच का अंक तो 2 अंक। तो इस तरह मानो फिजूल के हम अंक दे रहे हैं, कुछ इस तरह का अंक भी खोना डिफेंस के लिए इस मुकाबले में खतरा साबित होगा। मतलब उसके लिए एक अच्छी रणनीति के साथ एक छोर से वो अंक जुटा करके चल रही है। बढ़त वो लगातार स्पेस को चल रहा है। बलौदा बाजार के विरुद्ध भिलाई स्टीलर्स की टीम 32 और 20 के मुकाबले 12 अंकों की लीड है इस समय और वो लीड है भिलाई स्टीलर्स के पास अर्थात संस्कार मिश्रा के पास और उसके लिए तो काम करके देने की आवश्यकता होगी। के 2 अंक सहज करके रखा, लेकिन वो दहाई का फासला अभी भी बना हुआ है। उस फासले को बना करके रखा। कुशल का रिवाइवल जरूर हुआ और कुशल को चलना होगा और तब कहीं जाकर के बात बनेगी। दहाई के उस फासले को किस तरह से काट पाएगा, किस तरह से भरपाई करेगा। देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार बोनस के लिए प्रयास जरूर रहा है, लेकिन चलो ने नकारा। खिलाड़ी पर खुद ही जानते हैं स्लिप और कट के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते। बोनस सही मायने में बोनस लाइन पहला तो साफ सुथरे तरीके से क्रॉस करे तो दूसरा हवा में हो तब कहीं जाकर के बात बनती है। कितने अंकों का नुकसान हो चलेने वाली बात। आसमानी और 3 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। दूधिया रोशनी का समा और चमचमा रहा है कबड्डी का कोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल खेल मैदान और इस समय मुकाबला देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार भिलाई स्टीलर्स के बीच। यहाँ से फासला कुछ लंबा होते नजर आ रहा है। 22 और 35 के मुकाबले एक अकेले खिलाड़ी कुशल रह गए हैं। अभी तक तो सकुशल है अपने कोर्ट के ऊपर, लेकिन समय टाइम आउट का जब संपन्न होगा और उसके लिए
रेड की संभावना संभवतः उन्हीं का है, कुशल का, और अर्थात बलौदा बाजार का रेड है, और उसके लिए वो टच का अंक सुनिश्चित करने होंगे, अन्यथा ऑल आउट पर जाएगी टीम। अकेले खिलाड़ी है कुशल, सकुशल लौटना होगा टच का अंक के साथ, तब रिवाइवल होगा। बोनस के अंक के साथ अंक तो मिलेगा जरूर, लेकिन रिवाइवल होगा नहीं। तो उसके लिए कुशल को एक अच्छी रणनीति के साथ वो काम करने होंगे। लगातार कई मरतबे ऑल आउट का सामना भी करना पड़ा है, और जहां 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान हो, वहां से अंक निकालना आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ से अपने आप को बचा करके रखा है महत्वपूर्ण रूप से, और बोनस के लिए एक अटेम्प्ट जरूर। और बोनस का अंक बलौदा बाजार के लिए, और 3 अंक ऑल आउट का वो भिलाई स्टीलर्स के पास। अब वापसी के लिए कोसों दूर नजर आ रहा है मंजिल। भिलाई स्टीलर्स 23 पर है इस समय, ठहरे स्कोर के साथ बलौदा बाजार। संस्कार बड़े संस्कारिक तरीके से ये मुकाबला खेल रहे हैं। ये किसी को एहसास होने नहीं दे रहे हैं, वो सने सने धीरे धीरे ही सही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ से वो समय जाया करने का प्रयास करें, क्योंकि उनके पास में वो बढ़त महत्वपूर्ण रूप से, और बढ़त जब हो तो जोखिम लेना कतई पसंद नहीं करते। जोखिम लेने का है यहाँ से वाली की टीम को। मैच समाप्त 5 मिनट समय शेष बचे हैं। देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार को जोखिम लेने की आवश्यकता है। मनोज बाली को चलना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। और यहाँ से 9वां संस्करण छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में एक छाप छोड़ने होंगे मनोज बाली को 23-38 के मुकाबले। और इस भिलाई स्टीलर्स हेमंत सिन्हा नंबर 7 की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर है। दूसरी ओर 7 का हाउसफुल मैदान है। बलौदा बाजार देवरानी रॉयल्स खेल की शैली बदल करके दिया है। शुरुआत से खेल शैली बदल करके रखा। पहले अंकों के में अपने आप को लीड लेकर के स्टीलर्स की टीम अब पहले हाफ में लीड लेकर के चला, संभवतः 10 से 11 अंकों की बढ़त के साथ। 2-2 का रेड के लिए 2-2 रेड। हर हाल में रेडर को अंक चाहिए संस्कार को, और 2-2 पर ही खेलना पसंद कर रही है इस समय भिलाई स्टीलर्स की टीम। और उसके लिए बोनस का अंक संस्कार अर्थात भिलाई स्टीलर्स के लिए मनोज बाली को चलना होगा, और बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर प्रयास किया है कॉर्नर पर, अपने चहेते कॉर्नर के ऊपर, लेकिन सफलता क्या हाथ लगेगी। दूसरी मर्तबा पुख्ता किया, और पुख्ता की मल्टी अंक की आवश्यकता होगी। एक अंक से काम चलेगा नहीं मनोज बाली के लिए, अर्थात बलौदा बाजार देवरानी रॉयल्स के लिए। तो यहाँ से मल्टी अंक की आवश्यकता होगी। जिस तरह से समय गुजर रहा है, 3 मिनट 20 सेकंड का खेल अभी भी आएंगे। अंतिम विसिल की सायरन के लिए बहरहाल 26 और 39 के मुकाबले लंबा चढ़ाई है। अब इसके लिए जहाँ सरकार को पॉइलियन दिखाया, एक मौका जरूर बनता कि यहाँ से धीरे धीरे ही सही समय रहते ऑल आउट की दहलीज जाती है तो मौके बनेंगे। ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए अंतिम 3 मिनट का इशारा भी हो रहा है। तो यहाँ से 2 अंक की भरपाई कर 28 और 39, मतलब 11 अंकों की लीड अभी भी बना हुआ है। समय उल्टे पांव गुजर रहा है। मनोबल ऊंचा जरूर है एक छोर से भिलाई स्टीलर्स का, और हम कहें देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार मनोज बाली को स्ट्रगल के ऊपर आने की आवश्यकता होगी। इसके साथ 40वां अंक सुनिश्चित किया भिलाई स्टीलर्स की टीम। तो यहाँ से 12 अंकों की लीड नजर आ रही है। कुशल को सकुशल लौटना होगा अंक के साथ, और 5 का डिफेंस है। बोनस ऑफ है, और बोनस जब ऑफ हो तो अंक के साथ आना है। गहराई में उतरना होगा, डिप जाना होगा। गहराई में उतरने से और डूबने का खतरा भी बना होता है, ये तो तय है। और अंतिम 2 मिनट का भी इशारा हो रहा है। 2 मिनट का इशारा
41 पर पहुंचा। 28 और 41, मतलब एक लंबा फासला बना हुआ है यहाँ से नंबर 1 की जर्सी के साथ। और क्वार्टर फाइनल का मुकाबला 6 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर। ये देखिए यहाँ से 36 सेकंड का खेल अभी भी है। 29-41 के मुकाबले बलौदाबाजार 29 पर 41 पर भिलाई स्टीलर्स की टीम। और समय निकलता जा रहा है और ये मुकाबला छोटी नजर आ रही है। देवरानी रॉयल्स बलौदाबाजार की टीम 1 अंक और खोया, मतलब 42 पहुंचा भिलाई स्टीलर्स और 29 पर समय। देवरानी रॉयल्स बलौदाबाजार राहुल स्ट्रगल के ऊपर राइट के रेडर है। 6 खिलाड़ी इस समय कोर्ट के ऊपर और नंबर 6 के जर्सी के साथ बड़ी तेजी के साथ दोनों छोर के ऊपर अंत में रनिंग समाप्ति के लिए रनिंग बोनस के साथ समय शेष और 1 मिनट का खेल अभी भी शेष है। 1 मिनट का खेल अभी भी शेष है। तो 42 के मुकाबले 30 और 42 के मुकाबले 43, 30 और 43 के मुकाबले 13 अंकों की लीड है। और कुशल अब यहाँ से उन्होंने जो हथियार डाल कुछ इस तरह का उनकी खेल शैली है। देवरानी रॉयल्स बलौदाबाजार और दूसरी ओर संस्कार तेरह अंकों की लीड अभी भी है। एक मैच का अंक है, दावा उनका पुख्ता है और ऑफिशियली तौर पे उसको पुख्ता करना ये है। और होता है तो एक अंक बड़ा सेकेंड क्वार्टर फाइनल भिलाई स्टीलर्स वर्सेस देवरानी रॉयल्स बलौदाबाजार। इस मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान करेंगे अजय मरावी, वरिष्ठ राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं व्यायाम शिक्षक। इस मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं संस्कार मिश्रा, भिलाई स्टीलर्स। मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। अजय राज, वरिष्ठ राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं व्यायाम शिक्षक। हेलो, थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच केजीएफ बेलतरा वर्सेस हरिकेन पैशन मुगल के मध्य खेला जाएगा। दोनों टीम की अंतिम पुकार। दोनों ही टीम मैनेजर से अनुरोध तत्काल अपनी टीम को कोर्ट पर उपस्थित करें। थर्ड क्वार्टर फाइनल प्लेट ट्रेन केजीएफ बेलतरा वर्सेस Hurricane Passion Mugili. I request both the team manager can retrieve your team on court. Officials in the corner referee Jiten Saraf, umpire Hemant Barik, Nikesh Kumar Shahi also. Scorer Vasisht Yadav, assistant scorer Kitipati Sahu, Kishan Kumar Chaudhary also. Line umpire Harvas Kasturia, Ramesh Kumar Verma also. थर्ड रेड रिकॉर्डर नारायण यादव। हेलो, जीतेन सराफ, हेमंत कुमार बारिक, मुकेश कुमार साहू, वशिष्ठ यादव, खितिपति साहू, किशन कुमार चौधरी, हरवंश कस्तूरिया, रमेश कुमार वर्मा
Narayan Yadav. I request all the officials please take their charge on. थर्ड क्वार्टर फाइनल केजीएफ जाली वर्सेस हरिकेशन पैसन मुंगेली। दोनों टीमों से निर्णायकों से आग्रह, दोनों टीमों को लाइन अप कर लेंगे। बोथ टीम लाइन अप प्लीज। इस मैच में खिलाड़ियों से परिचय करने के लिए जाएंगे श्री सुशील मिश्रा जी, वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी नवीन पिछड़ा वर्ग बाल हॉस्टल बिलासपुर एवं डॉक्टर शंकर यादव जी, डायरेक्टर शारीरिक शिक्षा विभाग सीवी रमन यूनिवर्सिटी कोटा।
मानी मोल ब्लॉक कर देंगे वो अच्छी आवाज है ठीक है डाल देंगे नारायण भैया डाल देंगे ना कोया गोड़वाना फाइटर जाली हरिकेन पैसन मुंगेली टॉस जीता इस समय कोया गोड़वाना फाइटर जाली की टीम अब टॉस जीतने के साथ क्षेत्ररक्षण का चुनाव की और पहला रेड का जिम्मा लेकर के हरिकेन पैसन मुंगेली। ये देखिए डिफेंस की अफरा-तफरी क्या एक भेदभाव के साथ स्कोर चलाया हो रहा है केजीएफ जाली का महत्वपूर्ण रूप से और यहाँ से वो पहले अंक की तलाश इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली को है और शुभाम का क्या डिफेंस से गरजती नजर आ रही है इस समय और महत्वपूर्ण रूप से शुभम का शिकार पहले ही रेड पर रोक करके दिखाया डिफेंस कोया गोड़वाना फाइटर जाली की टीम। सुजीत सोनकर नंबर 4 की जर्सी के साथ और 4 का ही डिफेंस है इस समय कोर्ट के ऊपर हरिकेन पैसन मुंगेली के कोर्ट में। और दूसरी ओर इस समय स्ट्रगल के ऊपर काफी अंदर गए फिंगर टच का प्रयास रहा है सुजीत का, सफलता लगी नहीं और हाल एक मतलब फिर से प्रयास नहीं रखा डिफेंस को धकेला और धकेलने के साथ उल्टे पांव अपने घर सुनिश्चित खींचा। दूसरी ओर हर्ष तमर नंबर 1 की जर्सी के साथ ऊंचे लंबे कट के रेडर है और जहां उनको पहले अंक की तलाश है और पहले अंक की तलाश क्या इस रेड के जरिए खत्म करके रखेगा और यहां से ये देखने वाली बात हो गई हर्ष के लिए। हर्ष शिकार छूट गया। हर्ष ने कहा तो पहला अंक हम लेकर ही चलेंगे, इसको चलामान कर ही लेंगे और भाई ने बड़ी खूबसूरती के साथ पहला अंक सुनिश्चित किया। तो 3-1 के मुकाबले खेल की शुरुआत हो चली है। हालांकि थोड़ी देर से ही पहला अंक सुनिश्चित किया, थोड़ी सी बैक फुट पर जरूर नजर आ रहा था और लेकिन अब कहीं जाकर के अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत जो है कर ली है महत्वपूर्ण रूप से मुंगेली की टीम। और हाल 3 अंक के मुकाबले यहाँ से लगातार हर्ष को आजमा रहा इस समय और उसके लिए वो हर्ष को चलना होगा जहां उनके कोर्ट के ऊपर खिलाड़ी कम भी नजर आ रहे हैं। रिवाइवल की आवश्यकता भी होगी और हर्ष ने उल्टे पांव कवर के ऊपर चलाया। अभय के कवर अभय नंबर 2 के जर्सी के साथ रेड दूसरा डालो नंबर 1 थर्ड रेड डिसाइडेड रेड रेडर को हर हाल में अंक चाहिए और यहाँ से बोनस ऑफ भी है तो टच का अंक ही सुनिश्चित करने होंगे। मतलब टच का अंक लेने के लिए गहराई में डूबना होगा, अंदर जाने की आवश्यकता होगी। अंदर गए मतलब डूबने का खतरा भी है। डिफेंस की अफरा-तफरी अंत में मुझे सफलता हाथ लगी है आज कामयाब हुआ रेड।
महत्वपूर्ण। यहाँ से हर्ष को लगातार चलने की आवश्यकता होगी। 4-1 के मुकाबले ऑल आउट की दहलीज की ओर भी वो खतरा मंडराने चला है। मैदान खाली होती नजर आ रही है, तो यहाँ से एक छोर से एक अच्छी रणनीति के साथ अब काम करने की आवश्यकता होगी। यहाँ से राइट कॉर्नर से अब राइट कॉर्नर से वाले कॉर्नर जहाँ पाल की जोड़ी है, कॉर्नर वहां से बड़ी तेजी के साथ अपने घर सुनिश्चित खींचा। दूसरी ओर सुजीत सोनकर नंबर 4 की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर राइट को कॉर्नर, जहां 4 खिलाड़ी 2-2 की चेन बंदी के साथ महत्वपूर्ण रूप से, और वो चेन बंदी तोड़ करके क्या भेद जाएगा सोनकर, ये देखने वाली बात। ले चला आर्यन के ऊपर लेग चलाया, दूर में विशाल उनका भी टच का अंक सुनिश्चित कर लिया। 2 हट रेड, हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। यहाँ से हर्ष तनवर और नंबर 1 के जर्सी के साथ 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है। बोनस अवेलेबल है, बोनस से भी अपना अंक सुनिश्चित किया जा सकता है। रिवाइवल की भी नितांत आवश्यकता, अन्यथा आउट पर जाएगी। देखिए हर्ष को रास्ता दिखाया और ऑल आउट पर जा रही है टीम। अंतिम खिलाड़ी रहे और अपना अंक समर्पित किया महत्वपूर्ण रूप से, और ऑल आउट के साथ ऑल इन हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम। अब कहीं जाकर के शुभम को आवश्यकता होगी, जहां इस समय 9 अंकों की लीड नजर आ रही है, और उस लीड को किस तरह से अंकुश लगाएगा अब शुभम, ये देखने वाली बात होगी। शुभम निर्मलकर लेफ्ट रेडर और बड़ी तेजी के साथ अटेम्प्ट किया, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। अंत में खाली हाथ खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर टच का अंक यहाँ से हर्ष को चाहिए अंक, और आउट का जहाँ को फायदा मिला महत्वपूर्ण रूप से गोया गोड़वाना फाइटर दिल्ली के लिए, और उसके लिए खुद भी एक अच्छा काम करके दिया। कुछ इस तरह के राजेश कुमार ने दाम का शिकार सुनिश्चित किया, टच लिया, और अफरा तफरी से बचना होगा महत्वपूर्ण रूप से, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। डिफेंस को वही दूसरी ओर विशाल को चलना होगा, शुभम को चलना होगा, और हर्ष को भी चलना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। जिस तरह से अंकों की लीड कुछ इस तरह का लेकर के चला है, और उसके लिए हालांकि है, लेकिन कुछ हद तक अंकुश करके होगा। एक छोर से पैसन मुंगेली की टीम, दूसरी ओर हर्ष तंवर। 6 खिलाड़ी जहां कोर्ट के ऊपर केजी अफजाली, राइट की ओर रेडर है हर्ष, और बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर ले, थम अप का इशारा, अंगूठे का, और बोनस का अंक सुनिश्चित किया महत्वपूर्ण रूप से। दूसरी ओर सुजीत उनकी टीम इस समय एक अच्छी बढ़त के साथ एक अंक और सरेजा, मतलब 12-3 के मुकाबले टीम पहुंचा। गोया गोड़वाना फाइटर जाली हरिकेन पैसन मुंगेली 3 पर खैरे स्कोर के साथ। मुंगेली को स्कोर चलायमान करना होगा, यहाँ से हर्ष को चलना होगा, और साथ ही शुभम को चलना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अंत एक ही अंक से संतुष्ट होना पड़ेगा हर्ष को, तो 3 से बढ़कर 4, 12 और 4 के 8 अंकों की लीड है। और पहले हाफ का खेल है 15 मिनट का खेल, और दूसरे हाफ का 15 मिनट का खेल, मतलब समय काफी लंबा है। संयम बरतने की आवश्यकता होगी दोनों टीम को, और संयम कहीं बरत जाती है तो मौके बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट के पहले हाफ का खेल 15 मिनट के दूसरे हाफ के खेल में बाजे तो मौके खुलेंगे नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं हरिकेन पैसन मुंगेली के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ समय करना होगा, और वो मौके तलाश होंगे, मौके हासिल करने होंगे, तब कहीं जाकर के बात बनेगा।
यहाँ से इस तरह का वो 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है और कवर के ऊपर फिंगर यहाँ लगातार लीड लेकर के चल रहा है। विकास के ऊपर फिंगर टच किया कवर से और विकास को पॉलियन का रास्ता दिखाया महत्वपूर्ण रूप से। तो 14-5 के मुकाबले यहाँ से हर्ष को चलना होगा और ये देखिए कॉर्नर इन से अवैध टच है, कुछ इस तरह का दावा भी रहा लेकिन नकारा ऑफिशियलों ने। तो एक ही अंक से संतुष्ट होना पड़ा हर्ष को। 14-6 के मुकाबले 8 अंकों की लीड अभी भी है और सुजीत इस समय स्ट्रगल के ऊपर नंबर 1 के जर्सी के साथ डिफेंस देव कुमार ने काम कर लिया महत्वपूर्ण रूप से। अब यहाँ 7 और 14 के मुकाबले 14 अंक पर केजीएफ जाली हरिकेन पैसन मुंगेली 7 अंक पर, तो आधे अंक पर पीछे पा रही है केजीएफ जाली के विरुद्ध। 14 और 7 के मुकाबले 7 अंकों की और ऑफिशियलों की हिदायत नकारा उस अपील को हर्ष का। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात है नहीं जहां से वो अंक आपने टच का सुनिश्चित किया है, ऐसी कोई बात है नहीं। तब कहीं जाकर के ना ऑफिशियलों ने दूसरी ओर हर्ष तंवर नंबर 1 के जर्सी के साथ 14-7 के मुकाबले केजीएफ 40 समय बढ़ा कम लेकर के 5 का डिफेंस और बोनस ऑफ है इस समय हर्ष के लिए और यहाँ से टच का अंक यदि करने अंदर जाने की आवश्यकता होगी और महत्वपूर्ण रूप से भाई ने काम करके दिया कवर से बड़ी तेजी के साथ आए और सफलता हाथ लगी महत्वपूर्ण। केजीएफ जाली ने वो काम करके दिया 15-7 के मुकाबले। ही शिकार सुनिश्चित की और अब मुसीबत में पा रहा है। हालांकि पहले हाफ का ही खेल है लेकिन पहले हाफ में लगातार शुरुआत से पिछड़ रही है इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम। शुभम का ना चलना और साथ ही साथ हर्ष का ना चलना यहाँ से काम करके दे रहा है एक छोर से और उसके लिए डिफेंस भी एक महत्वपूर्ण काम करके दे रहा है और केजीएफ जाली का। तो केजीएफ जाली पहुंचा इस समय 17 पर 17-8 के मुकाबले पिछड़ती नजर आ रही है शुरुआत से। ये मुकाबला थोड़ी सी शुरुआत से ही एक तरफा होने लगा है। एक टच का अंक सुनिश्चित किया आरएन विकेट के ऊपर और सफलता हाथ लग गई महत्वपूर्ण रूप से। राजेश कुमार ने दाम को टच लिया कॉर्नर इन के ऊपर। दूसरी ओर सुजीत कुमार निकल रहे हैं जहां उनके पास बढ़त है महत्वपूर्ण 9 अंकों का और उस बढ़त को सहेज करके भी रखा है दूधिया रोशनी को समक्ष। और इस समय दूधिया रोशनी में चमचमा रहा है कबड्डी का कोर्ट। लाल बहादुर शासकीय स्कूल खेल मैदान बिलासपुर क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, तीसरे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला 9 और 18 के मुकाबले केजीएफ जाली के विरुद्ध हरिकेन पैसन मुंगेली। तो मुंगेली इस समय पिछड़ती नजर आ रही है 9 अंकों से, लेकिन पहले हाथ के साथ दूसरे हाथ का खेल भी अभी आने होंगे, ऐसा नहीं है। तो आएंगे जरूर, लेकिन उसमें एक अच्छी रणनीति होगी।
लिए टाइम आउट का बुलावा मैच का दावा रहा है खर्च का, लेकिन यहाँ से वो न्यायमूर्ति है और न्यायमूर्ति जरूर उसके वो हिदायत किस ओर जाएगा, न्यायमूर्तियों का न्याय किसके पक्ष में आएगा। और पॉइंट ऑफ मुंगेली, टच का अंक सुनिश्चित हुआ मुंगेली के लिए। 18 के मुकाबले 8 अंकों की लीड अभी भी है। दूसरी ओर जाली समय स्ट्रगल के ऊपर है, प्रहार के ऊपर है, अंदर गए यहाँ से और शुभम के ऊपर प्रयास रहा है फिंगर टच का, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। डिफेंस को थोड़ी सी संयम रखने की आवश्यकता होगी, अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से, थोड़ा सा अफरा तफरी सी डिफेंस के ऊपर एरिक एंडरसन मुंगेली के कोर्ट के ऊपर। तो 8 अंकों की लीड इस समय बरकरार बना करके रखा है, 8 अंकों की लीड को सहेज करके रखा है। सहेजने के साथ शुरुआत से कहते हैं जिसका नींव मजबूत हो शाखाएं भी मजबूत होती है, और वही काम करके दिया इस मामले में फाइटर जाली। हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। सुजीत सोनकर नंबर 4 की जर्सी के साथ टच का अंक ही सुनिश्चित होंगे, बोनस अंक तो सुनिश्चित होगा नहीं क्योंकि बोनस ऑफ है। इसके लिए डिफेंस को संयम बरतने की आवश्यकता होगी। 30 सेकंड के दायरे में अंक के साथ रेडर को डिफेंस को कतई बांध आने की आवश्यकता है नहीं, अपने आप को बचा करके रखें और काम शुरू हो। अब काम कर दिया महत्वपूर्ण रूप से। तो टेकल किया और अब 11 पर पहुंचा उनका टीम। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्ट चेंज कर लें। स्कॉर्पियन किक के साथ क्या टच का दूसरा इसी के साथ कम इधर कम प्लीज कम। 18 और 12 के मुकाबले पहले आपका खेल संपन्न हो रहा है। तो 6 अंकों की लीड के साथ एक छोर पर छोर बदल रही है केजीएफ जाली, दूसरी ओर 6 अंक पिछड़ने के साथ एरिक एंडरसन मुंगेली छोर बदल रही है और उसमें रणनीति खड़ी होगी। चौथा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा, खैरागढ़ योद्धा वर्सेस बजरंगी फाइटर बिलासपुर के मध्य। दोनों टीम के लिए प्रथम पुकार, तैयारी प्रारंभ करें। फर्स्ट कॉल फॉर 4th क्वार्टर फाइनल मैच प्लेड बिटवीन खैरागढ़ योद्धा वर्सेस बजरंगी फाइटर बिलासपुर। I request both the team members kindly get your teams ready. Thank you. निर्धारित 15 मिनट के दूसरे हाफ के खेल में जहां 12 के मुकाबले पहले हाफ का खेल संपन्न हुआ, अब कहीं जाकर के दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत होगी और उसके लिए जहां 6 अंकों की लीड लेकर के चला है केजीएफ जाली, तो 6 अंकों की लीड को कितने देर तक के वो सहज कर रख पाएगा और दूसरी ओर क्या उस अंकों को
भरपाई करने में कामयाब हो जाएगा हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम। ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल पहले हाफ के खेल में कतई मौका तो दिया नहीं वापसी के, लेकिन यहाँ से दूसरे हाफ में वापसी के हर एक दरवाजे खटखटाने होंगे, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अन्यथा इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में अपने टीम के साथ पराजय का स्वीकार करना होगा। तो ये पराजय स्वीकार करना किसी को भी मुनासिब है नहीं, लेकिन उसके लिए एक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, एक अच्छी रणनीति के साथ दूसरे हाथ की खेल को खेल जाने की आवश्यकता होगी, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। और यहाँ से बढ़ा देती है। 18-22 के मुकाबले दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत के लिए एक लंबे विसिल की हिदायत हो रही सेंटर लाइन पर मुख्य निर्णायक। मैच औपचारिक रूप से आरंभ हो चला है। मंजित नंबर 1 की जर्सी के साथ राइट के रेडर है। पहले हाफ में जैसे भी गुजरा ये मुकाबला, लेकिन दूसरे हाफ में क्या एक अच्छी रणनीति के साथ खेल जाएगा। समीकरण को तोड़ के चलना होगा। करके रखा है केजीएफ जाली, उसके लांघ करके चलना होगा डिफेंस के बदौलत, तो कहीं जाकर के बनेगी महत्वपूर्ण। और यहाँ से दूसरे हाफ का दूसरा रेड के साथ हरिकेन पैसन मुंगेली और फर्स्ट के रूप में सुपर टेकल का 2 अंक सुनिश्चित कर लिया। मतलब बढ़त को लगातार सहेज रखा है। 18 से 20 पर पहुंचा इस समय केजीएफ जाली। दूसरी ओर पृथ्वीपाल स्टेगल के ऊपर नंबर 5 की जर्सी के साथ, और उनकी टीम इस समय बढ़त पर है। महत्वपूर्ण वो 8 अंकों की लीड पर है। बीस 12 के मुकाबले शुभम, ये देखिए शुभम का क्या शिकार सुनिश्चित हो गया। वो शिकार चुन करके दे रहा है, शिकार करके दे रहा है केजीएफ जाली। डिफेंस और डिफेंस दोनों चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। राजेश कुमार को आजमा रहा है राजेश कुमार ने काम के लिए लेग चलाया, और एक अनोखा इनका भी खेल रहता है, ऐसा नहीं है। राजेश कुमार ने काम नंबर 11 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर लेग चलाया, लेकिन डिफेंस ने और उस मौके की तलाश में रही डिफेंस हरिकेन पैसन मुंगेली की और टीम वो काम करके दिया। हर्ष निकल रहे हैं इस समय 13-21 के मुकाबले, तो 9 अंकों की लीड अभी भी है। और वो अंकों की आवश्यकता होगी, लगातार अंक लेकर के चलना होगा हर्ष को, तब उस अंकों की कमाई होगी। दूसरी कोया खोड़वा फाइटर आसानी से होने वाली टीम में, उसके लिए वो खास प्रयास करने होंगे, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। 6 खिलाड़ी हैं कोर्ट के ऊपर। मंजीत के लिए बोनस अवेलेबल है, और बोनस अवेलेबल है मंजीत कुमार। तो जैसे ही मौका मिलेगा वो काम करके लिए देखिए किया हर्ष ने, करने के साथ साथ पवेलियन का रास्ता दिखाया महत्वपूर्ण रूप से। और यहाँ से 21-14 के मुकाबले तीन की तिकड़ी है, और सुपर टैकल का मौका है। ऑल आउट का खतरा भी मंडराने चला है। यहाँ से हर्ष को चाहिए चतुराई भरी रेड के साथ अंक लेकर के चले, तब बेहतर होगा। अंत में उसी बात पर टक्कर है। शुरुआत से हमने देखा जब पहले हाथ से अभय का कौहर वो शुरुआत से चल रहा है, और कौहर ने ही काम करके दिया। कौहर के वो अपने मूल टीम के भी कौहर के खिलाड़ी है अभय राज, ऐसा नहीं है। और वो लगातार
को काम करके दिया है। ये मौका था जहां 3 की टिकड़ी रही, 3 खिलाड़ी रहे और सुपर टैकल का मौका था उनके पास, लेकिन डो अड़ाई का रेट तो था नहीं जिसमें वो जोखिम लेना कतई पसंद करते। वो इतने अंदर आने की आवश्यकता थी नहीं और उसके लिए महत्वपूर्ण अब जा करके वो ट्राइबल भी हुआ। 3 की जगह अब 4 के ऊपर शुभम नंबर 7 के जर्सी के साथ। समय 23 और 14 के मुकाबले समय रहते ही और उस अंकों की भरपाई करनी होगी शुभम को, मतलब हैरिकेन पैसन मुंगेली को। अब आज इस समय और ये देखिए अकेले मुनासिब होगा नहीं। अंत में यहाँ से ये देखने वाली बात होगी वो 7 के 7 खिलाड़ी समय कोर्ट के ऊपर, 7 खिलाड़ियों का मजबा हाउसफुल मैदान स्ट्रगल के ऊपर इस समय। बजरंगी फाइटर बिलासपुर जर्सी नंबर 1 मनोज। कहीं आप प्रभु मुरावी जी से संपर्क स्थापित करेंगे। ये देखिए एक मतलब से एक हो गया है। 2 अड़ाई 100 पृथ्वीपाल स्ट्रगल के ऊपर और ये देखिए दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। मूल रूप से वो लिम्हा का प्रतिनिधित्व करते हैं जब अपने निजी ग्राउंड से मैच खेलते हैं। पृथ्वीपाल दूर से आर्यन ओइके और पृथ्वीपाल दूर से ऑल आउट पर जा रही है टीम। एक अच्छी वापसी मंजीत सिंह नंबर 1 के जर्सी के साथ ऑल इन के साथ। ऑल इन के बाद मंजीत कुमार के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है, जहां अभी भी उनकी टीम महत्वपूर्ण 3 अंकों की लीड पर है। लेकिन जिस तरह से समय है और उसके साथ उस अंकों को सहेज पाना मंजीत के लिए ये देखने के साथ साथ कितने अंकों का नुकसान हो चलेगा। आसमानी और 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है, 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। ऑफिशियल टाइम आउट का बुलावा और कटघरे में आमंत्रित किया है। एक छोर से डिफेंस को और दूसरे छोर से ऑफेंस मंजीत को। 2 डिफेंडर को कटघरे में लिया और न्यायमूर्ति 3 जजेस 3 न्यायमूर्ति। अंत में 2 खिलाड़ी को पहलियन का रास्ता दिखाया ऑफिसरों ने। दूसरी ओर शुभम को चलना होगा इस मुकाबले में, लेकिन क्या चलने देगा डिफेंस। इस समय कोया गोड़वाना फाइटर जाली के और डिफेंस 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है और एक ही जगह सपलिंग शुभम का, लेकिन एक ही जगह सपलिंग करने से खतरा जाता है रेडर के लिए, क्योंकि डिफेंस तक जाती है कि किस तरह से सपलिंग है, उनका पैर का मूवमेंट है, फुटवर्क का मूवमेंट है और उसके लिए डिफेंस को काम कर जाती है। थोड़ी सी अफरा तफरी से बचना होगा डिफेंस को। लगातार मुंगेली एक अच्छा काम करके दिया है। मुंगेली एक अच्छा काम करके दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो है संयम बरतने की आवश्यकता होगी। जिस तरीके से वापसी किया है काबिले तारीफ होगी, लेकिन वहां से थोड़ी सी संयम बरतने की आवश्यकता होगी। नंबर 1 के जर्सी के साथ 26-21 मतलब 5 अंकों की लीड अभी भी है। कोया गोड़वाना फाइटर जाली के पास संयम का परिचय देना होगा डिफेंस को, अन्यथा जिस तरीके से वो समय गुजार करके रखा है, जिस तरीके से समय लेकर के चला है, ये देखने वाली बात होगी।
बहरहाल संजीत कुमार ने बैक खींचा सुरक्षित ढंग से। 26-21 के मुकाबले शुभम की टीम इस समय पीछे पा रही है और शुभम को चाहिए उस अंकों को समय रहते भरपाई करे, लेकिन भरपाई करने देगा तब ना। और इस तरीके के जो है टैकल से बचना होगा डिफेंस को। बजरंगी फाइटर अनुज जर्सी नंबर 1, जहां कहीं भी हो प्रभु मरावी जी से संपर्क स्थापित करें। इस मुकाबले के बाद आपका मुकाबला है और आप गिरते ही रहे, बेहतर होगा। तमाम खिलाड़ियों से हम यही गुजारिश करना चाहेंगे, अगर कहीं से अनाउंसमेंट हो अच्छी बात नहीं है। तो 26 टाइम आउट बुला लिया है हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम और 26-22 के मुकाबले तो 4 अंकों की लीड वो है गोया गोड़वाना फाइटर जाली के पास। एक अच्छा मुकाबला है और जहां जिस तरीके से समय अभी भी आएगा और आने के साथ साथ जहां 4 अंकों की लीड नजर आ रही है, उस लीड को कितने देर तक बचा करके रख जाता है, कितने देर तक तो सहज कर रखता है जाली की टीम। वहीं हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम क्या उसको समय रहते उस अंकों की भरपाई कर लीड अंक कल लेकर के चलेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हर्ष तंवर नंबर 1 के जर्सी के साथ काफी लंबे समय के बाद और यहाँ से 5 का डिफेंस है और अभय कोर्ट के ऊपर है और डैश के लिए माहिर माने जाते हैं अभय राज, और जब भी मौका मिले छोड़ेंगे नहीं। नंबर 4 के ऊपर वो हिदायत हो रही है हर हाल में रेडर को अंक चाहिए और मंजीत है इस समय। बोनस से भी अपने आप को बचाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, कोई टच का अंक ही सुनिश्चित होंगे क्योंकि उनको लेकर के 4 खिलाड़ी भी है, बोनस के साथ भी अपने आप को अपने घर सुनिश्चित कर जाएंगे तो बेहतर होगा। इनका है कॉर्नर से इशारा हो रहा है, 1 अंक का ही इशारा। तो 27 और 23 के मुकाबले फासला अभी भी है 4 अंकों का फासला है। शुभम एक दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। शुभम का शिकार सुनिश्चित कर लिया, कुंड में आए डिफेंस घेराबंदी किया और शिकार सुनिश्चित कर लिया महत्वपूर्ण रूप से। 28 और 23 के मुकाबले फासला अब कहीं जाकर के 5 अंकों का हो चला है। मंजित जहां उनके पास वो लीड है और वो जोखिम लेना कतई पसंद नहीं कर रहे हैं और डुबा डाई पर खेलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 2 खाली रेड के साथ एक तीसरा डिसाइडेड रेड पर खेलना पसंद कर रहे हैं जाली की ओटी। 28 और 23 के मुकाबले जोखिम लेने की आवश्यकता है जिस तरीके से समय गुजर रहा है। 5 अंकों की जहां लीड है और उस लीड को अंकुश लगा करके चलने की आवश्यकता होगी एक छोर से। हर्ष तंवर स्ट्रगल के ऊपर देखिए प्रकार खैरा बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए तैयारी पूर्ण कर ले दोनों टीम। 28-23 इस समय मंजीत है, मंजीत धीरे धीरे ही सही और इस मैच को वो चला रहे हैं, मतलब कोया गोड़वाना फाइटर चलाने का प्रयास कर रहे हैं इस मुकाबले को, ये देखते ही बना है। अंत में खींचा सुरक्षित ढंग से बड़ी तेजी के साथ अपने घर वो काउंटडाउन और 30 सेकंड का दायरा रेडर के लिए जो होती है, ये देखिए ये गलती मंजित के नंबर 5 की जर्सी के साथ हर हाल में रेडर को अंक चाहिए यहाँ से और पृथ्वीपाल बोनस से भी चलायमान कर सकते हैं, अपना अंक सुनिश्चित कर सकते हैं और रनिंग बोनस का प्रयास रहता है उनका और उसके लिए वो बखूबी प्रयास कर रहे हैं। दायरा 30 सेकंड का है और काउंटडाउन शुरू हो गया, फैंस ने काम करके दिया और टेकल को पूरा किया महत्वपूर्ण और टेकल को पूरा करने के साथ साथ 1 अंक की भरपाई कर ली है, मतलब फासला महज 3 अंकों का हो चला है। एक अच्छे यहाँ से अंकों की भरपाई करके चला है, लेकिन 3 अंकों की लीड और आने वाले जो 3 मिनट का खेल
वो अभी भी है 28 और 25 के मुकाबले। आपने क्या काम कर दिया? तो 2 अंक का लीड ही रह गया है। सूझबूझ का परिचय देना होगा, यहाँ से उतावलेपन से बचना होगा। कहने का मतलब यह है आपने अंकों की भरपाई जरूर कर लिया है समय रहते, लेकिन कहीं यहाँ से एक गलती उस किए के ऊपर पानी फेर करके ना रख दे। टाइम आउट बुला लिया है सही समय पर सिद्धार्थ जी ने टाइम आउट बुलाया। केजीएफ जाली का कोच मनोज सिद्धार्थ जी 28 और 26 के मुकाबले। और रणनीति क्या होगी मनोज सिद्धार्थ जी की, किस तरह से ये जो आने वाले समय है 2 मिनट 34 सेकंड का खेल, उसको किस तरीके से खेलने की हिदायत हो रही है और किस तरह से खेल जाने की सजेशन हो रहा है इस समय मनोज सिद्धार्थ जी का, टीम कोच है जाली से। दूसरी ओर हरिकेन पेसन मुंगेली के कोच उस अंकों को किस तरह से भरपाई कर जाने की। मुसीबत यह है कि कम खिलाड़ी है इस समय केजीएफ जाली के पास, तो बोनस ऑफ है वहाँ। केजीएफ जाली ये करना चाहे कि बोनस ऑन है, तो हर एक बोनस के जरिए भी अपने आप उस समय तक लेकर के ले जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा क्या होगा देखने को मिलेगा क्या आने समय में। 28 और 26 के मुकाबले बोनस के साथ भी अपने आप को सुनिश्चित किया जा सकता है। और दूसरी ओर बोनस ऑफ है, तो मुश्किल यह है कि जहाँ पिछड़ रही है टीम, बोनस से भी अंक लीड को बरकरार रखा जा सकता है। और उसके लिए ऐसा कुछ रणनीति तो दिखाई दे नहीं रही है। और खींचने के बजाय यहाँ से डर ये है क्या डुआ डाई का इंतजार हो रहा है। राजेश कुमार नेताम, ये देखिए और राजेश कुमार को 100 हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। और शुभम निर्मल कर रहे हैं इस समय। अब भाई का कॉर्नर कहीं ऐसा ना हो कि सुपर टेकल कर रहा है। सुपर टेकल तो दो सहज कर सकता। हमने कहा है क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि सुपर टेकल ना कर जाए। और सुपर टेकल कामयाब हो गया कोर्ट के ऊपर। शुभम फिसल कर तो गिर पड़े कोर्ट के ऊपर, जहां अभय को फायदा मिला, अर्थात केजीएफ जाली को फायदा मिला। तो 30 और 27 के मुकाबले इस समय बढ़ा और 3 अंकों का अभी भी है, यही प्लस पॉइंट है। यहाँ से बोनस का अंक लेकर के कहीं और आ जाते हैं। हालांकि ऑल आउट का मुंगेली के पास हुआ है और 1 अंक 28 और 30 के मुकाबले। और ऑफिशियल टाइम आउट का बुलावा। सेकंड हाफ में 5 मिनट के बाद के ऊपर और समय स्टॉप होकर के चल रहा है, इस पर ध्यान रखें और उसमें किसी प्रकार के व्यवधान व्याप्त न करें अपील करके। और सुपर टेकल का मौका है इस समय। माफ कीजिएगा, हम कोर्ट के ऊपर चलते हैं। केजीएफ जाली समय ऑल आउट के बिल्कुल दहलीज पर और बड़े लंबे समय के बाद, लेकिन 1 अंक अभी भी पीछे है। और कहीं यहाँ डिफेंस गलती करती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में डिफेंस ने काम करके दिया। ऑल आउट तो 3 अंक सहेजा, तो 30 जहां अब कहीं जा करके केजीएफ जाली 30 पर और 2 अंक लीड लेकर के चल रहा है हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम। शोभम नीलवलकर और शोभम के लिए वहां कोई रोक करके रखा है। साथ का फुल मैदान ये देखिए। शोभम को पहले अंदर रास्ता दिखाया। 31 और 32 के मुकाबले यहाँ से डिफेंस के ऊपर है भरोसा।
हैरिकेन पैशन मुंगेली के ऊपर, जिस भरोसे के साथ केजीएफ जाली ने काम करके दिया और ऐसी कोई बात है नहीं, ऑफिशियलों ने नकारा और अंतिम रेट की संभावना बनी हुई है। अंतिम रेट की संभावना बनी हुई है। वॉक लाइन रोक लिया गया है। वॉक लाइन के साथ ही रेडर रोक लिए जाते हैं तो टाइम है, मुकाबला रुक चलेगा, टाइम में मुकाबला फंस जाएगा और मैच समाप्त। हासिल कर चुके, जीत हासिल करने के साथ मुकाबले में जगह सुनिश्चित कर रही है। हम दोनों टीमों को बधाई देना चाहेंगे। एक छोर पर गोया गोड़वाना फाइटर जाली, दूसरे छोर पर रहे हैरिकेन पैशन मुंगेली की टीम। दोनों टीमों की तारीफ हम करना चाहेंगे। अंतिम समय में वो फैसला आया, अंतिम समय में वो रिजल्ट आया और बखूबी मजेदार मैच रहा, शानदार मुकाबला रहा। अंतिम कॉल के लिए जायसवाल जी सारा आमंत्रित हैं। हेलो, थर्ड क्वार्टर फाइनल केजीएफ जाली वर्सेस हैरिकेन पैशन मुंगेली। इस मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरस्कार देंगे धनेश्वर सिंह नेताम, वरिष्ठ राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं अधीक्षक आदिम जाति कल्याण विभाग। इस मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं हैरिकेन पैशन मुंगेली के हर्ष तंवर, चेस्ट नंबर 1। हर्ष तंवर से आग्रह है मंच पर आकर अपना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त करेंगे धनेश्वर सिंह नेताम जी से। हेलो, तो क्वार्टर फाइनल मैच के लिए अंतिम पुकार खैरागढ़ योद्धा वर्सेस बजरंगी फाइटर। दोनों टीम के अंतिम पुकार तत्काल मैदान पर उपस्थित है। इस मैच के ऑफिशियल से रेफरी महेश कुमार साहू, अंपायर नारायण यादव, किशन कुमार चौधरी, स्कोरर मनोज पांडे, ऑस्ट्रेलिया स्कोरर रमेश कुमार वर्मा, वशिष्ठ यादव, लाइन अंपायर मुकेश कुमार वर्मा, खितिपति साहू, थर्ड ग्रेड रिकॉर्डर हरवंश कस्तूरिया। सभी ऑफिसर से आग्रह मैच संपन्न कराएं। कैमरा को बंद करके देख तो जी करना साउंड कैमरा बंद कर दिया, बंद कर। बीच उपस्थित श्री सुशील मिश्रा सर जी, वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी, सभी खेलों के जानकार, जिनके बिना हमारे क्रीड़ा अधूरा रहता है, चाहे हमारा स्कूल डिपार्टमेंट हो, आदिम जाति कल्याण विभाग का हो या खेल विभाग का हो। एथलेटिक्स के जानकार एवं संपूर्ण खेलों में हर प्रकार की विधा जानकारी रखते हैं। उनके सम्मान के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे हमारे कबड्डी संघ के वरिष्ठ
कबड्डी खिलाड़ी श्री पुनीलाल साहू जी। बजरंगी फाइटर्स बिलासपुर। Toss win by this match. खैरागढ़ was the ground. बजरंगी फाइटर बिलासपुर एक छोर पर, दूसरे छोर पर खैरागढ़ योद्धा। वो योद्धा की टीम दुर्गेश नेताम की टीम है और फाइटर बजरंगी फाइटर बिलासपुर वीरेंद्र खुशराम की टीम, दोनों टीमें आमने सामने हैं और मूल रूप से आयोजकों की वो टीम है बजरंगी फाइटर बिलासपुर। एक अच्छा मुकाबला हम आप सभी को देखने को मिलेगा। दो दिग्गज टीमों के साथ, दो दिग्गज खिलाड़ियों के साथ, दोनों छोर में हम यूँ कहें अपने मूल टीम से प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों खिलाड़ी एक एक छोर पर वीरेंद्र खुशराम की बात करें या दुर्गेश नेताम की बात करें तो दोनों एक ही टीम के प्लेयर हैं और अपनी निजी टीम के। और यहाँ लीग के इस मुकाबले में छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग के मुकाबले में एक दूसरे के विरोध में हैं। और टॉस जीता खैरागढ़, टॉस जीतने के साथ क्षेत्ररक्षण का चुनाव किया। अब कहीं जाकर के पहला रेड टॉस जिम्मा लेकर के विनय साहू लेफ्ट रेडर राइट को कॉर्नर और दूर कॉर्नर को पीछे धकेला विनय साहू। और दूसरी दूर कॉर्नर पीछे धकेलने के सुरक्षित। दूसरी ओर दुर्गेश कुमार नेताम नंबर 1 के जर्सी के साथ ऊंचे लंबे कट के रेडर परफन मौला खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है और ऊंचाई का बखूबी फायदा ले जाते हैं। वीरेंद्र के सर के नीचे से बोनस का अटैम्प्ट जरूर लिया है लेकिन क्या सफलता हाथ लग गई महत्वपूर्ण रूप से। कहा कि मैं खाली हाथ लौटने वाले खिलाड़ी में से हूं नहीं और अंततः बोनस को अंक लेकर के सुनिश्चित कीजिए। अंक बढ़ाने के सिलसिले की शुरुआत कर ली है दुर्गेश कुमार ने। यहाँ से वीरेंद्र खुशराम को चाहिए पहला अंक बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम और उसके लिए वीरेंद्र खुशराम को जाने की आवश्यकता, बोनस का अटेम्प्ट करने की आवश्यकता होगी तब कहीं के बाद बनेगी। अंत में खाली खींचा सुरक्षित दुर्गेश कुमार निकल रहे हैं और शुरुआती का क्षण है, जोखिम लेना कतई पसंद नहीं कर रही है दोनों टीमें। एक छोर से दुर्गेश नेताम की टीम खैरागढ़ योद्धा इस समय पहला शिकार सुनिश्चित करके चल रहा है इस समय और पहले अंक की शिकार फाइटरों को फाइट करके चलने की आवश्यकता होगी। पहले क्या कितनी देर में सुनिश्चित कर जाएगा ये देखने वाली बात होगी। वीरेंद्र खुशराम ही एक और वीरेंद्र खुशराम के लिए नंबर 6 के जर्सी के साथ राइट के रेडर हैं और कुछ चर्चित चेहरे भी हैं लेकिन पिछले सीजन से KPL छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग पिछले सीजन से महसूस करते आए हैं। अंत में 2 अंकों के साथ वीरेंद्र खुशराम ने कहा कि आपने 1 अंक के साथ बोनस
स्कोर चलायमान किया दुर्गेश भाई, हम इकट्ठे 2 अंक के साथ स्कोर चलाएंगे, और वही किया वीरेंद्र खुशराम ने। तो 1 और 2 के मुकाबले खेल की शुरुआत के लिए डुबकी नाकामयाब हो गया है कोर्ट के ऊपर, और इस समय 2 अंक लीड पर जा रहा है इस समय फाइटर की टीम। और यहाँ से वो 4 खिलाड़ी है, मैदान थोड़ी सी खाली जरूर नजर आ रही है। 3 खिलाड़ी समय कोर्ट से बाहर है। विनय साहू स्ट्रगल के ऊपर, बजरंगी फाइटर बिलासपुर से क्या कॉर्नर के ऊपर हाथ लग रही है महत्वपूर्ण रूप से, और अब कहीं जाकर के कुमार ही निकल रहे हैं अपने कोर्ट से। और दुर्गेश कुमार वो पहले हाफ में जलवा बिखेरते नहीं है, थोड़े से शांतनुमा खेल का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन दूसरे हाफ में जहां उनकी खेल देखने को मिलता है, उनकी प्रतिभा देखने को मिलता है। दुर्गेश कुमार बजरंगी फाइटर ने जवाब दे दिया है इस समय। आप दुर्गेश कुमार होंगे जरूर, और लेकिन यहाँ फाइटर फाइट करके चलेगा इस नवे संस्करण में छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में। वीरेंद्र खुशराम और काफी अंक बटोरा है इन्होंने, और एक मर्तबा फिर से एक अंक निश्चित कर दिया। एक अंतिम खिलाड़ी सब्स्टिट्यूशन की मांग है इस समय, सब्स्टिट्यूशन की मांग है। नंबर 2 को आउट किया, अब 5 को इन किया, और इस रणनीति के साथ भरोसा जताया है सब्स्टिट्यूशन का, कितने हद तक साबित होगा नागेश्वर। नंबर 5 के साथ खैरागढ़ योद्धा अपने आप को पीछे पा रहा है इस समय शुरुआत के अवसर में, शुरुआत के क्षण में। और बजरंगी फाइटर बिलासपुर, उनके चहेते दर्शक इस समय मैदान के चारों ओर नजर आ रहे हैं। और ओवर टाइम बोनस कम, ऑल आउट ऑफ 3 अंक शायद रहा है बजरंगी फाइटर बिलासपुर टीम। तो महत्वपूर्ण मुकाबला है, और 5 को आउट किया, 2 को इन किया सब्स्टिट्यूशन में। रणनीति काम नहीं आई, एक मर्तबा लोना भी हो चला खैरागढ़ योद्धा का। दुर्गेश कुमार का जलवा अभी आती है, लेकिन इस समय हम यूं कहें बजरंगी फाइटर फाइट करके चल रहा है। उनके तमाम बिलासपुर के चहेते दर्शक के साथ उनके हौसले अफजाई कर रहे हैं बजरंगी फाइटर बिलासपुर। आयोजक टीम है बजरंगी फाइटर बिलासपुर, और उनके तमाम चहेते दर्शक उनके खेल से काफी खुश हैं इस पहले मुकाबले के खेल में। दूसरी ओर दुर्गेश कुमार, एक मर्तबा दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया गया है, सुनिश्चित कर लिया। कवर के बीचों बीच घेराबंदी बन गई, और दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया। दूसरी मर्तबा दुर्गेश कुमार का चलना मुश्किल हो गया इस मुकाबले में। 10 और 2 के मुकाबले 8 अंकों की लीड वो नजर आ रही है इस समय बजरंगी फाइटर बिलासपुर के पास, और अपने थरा के ऊपर आयोजन करता है बजरंगी फाइटर बिलासपुर, और आयोजक टीम भी है वीरेंद्र खुशराम। मुकाबले में बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बटोरते नजर आ रहे हैं। 2 और 10 के मुकाबले 8 अंकों की लीड है फाइटर बिलासपुर के पास, और खैरागढ़ योद्धा इस समय अपने आप को बैक कर पा रहा है 8 अंकों की वो पिछड़ती हुई पा रही है, और पिछड़ने के साथ साथ यहाँ देखिए लीड लेकर के 2 अड़ाई थर्ड रेड 2 अड़ाई का रेड दायरा 30 सेकंड का, और 8 अंकों की लीड है वीरेंद्र खुशराम, जहाँ 6 खिलाड़ियों का डिफेंस है इस समय। योद्धाओं कोर्ट के ऊपर, खैरागढ़ के कोर्ट के ऊपर वीरेंद्र खुशराम रेड है। यहाँ से ओवर टाइम रेड शिकार यहाँ
परिणाम अब करके दुर्गेश कुमार उस रिवाइवल के साथ 7 अंकों की लीड जरूर है इस समय फाइटरों के पास, लेकिन उनके मुख्य हथियार इस समय कोर्ट से बाहर है। मुख्य फाइटर इस समय कोर्ट से बाहर है, लेकिन दुर्गेश का दूसरी मर्तबा लगातार जो शिकार करके दिया है वो देखने ही मिला है, लेकिन ये मर्तबा हाथ में दिया है के सहारे महत्वपूर्ण रूप से। दुर्गेश कुमार इस समय वो लगातार स्ट्रगल के ऊपर है, लेकिन दूसरी मर्तबा वो शिकार होने के साथ साथ तीसरी मर्तबा और टच में सफलता भी प्राप्त किया है 1 अंक के साथ। तो 6 अंकों की लीड भी है फाइटरों के पास। 6 अंकों को सहेज करके रखा है। मैदान इस समय 5 खिलाड़ियों से डिफेंस के ऊपर 5 खिलाड़ियों के साथ 2 खिलाड़ियों पहले पर है पंकज और पुरुषोत्तम। सुनिश्चित हो गई है। अब यहाँ से खेल में परिवर्तन हो चला है, वो अंकों की लीड उसमें थोड़ी सी परिवर्तन जरूर हुआ है। 6 और 10 के मुकाबले 4 अंकों की लीड है और यहाँ से टच का अंक निश्चित हो गया है। कोर्ट के रिवाइवल के साथ और दुर्गेश कुमार ही निकल रहे हैं, ऊंचे लंबे कट के दुर्गेश कुमार, जहाँ 4 खिलाड़ी हैं। एक मरतबा उन्होंने ऑल आउट का सामना जरूर किया है दुर्गेश की टीम ने, हैरागढ़ योद्धा ने, तो अवसर जरूर लेना चाहेगा दुर्गेश कुमार है। चहलकदमी के दुर्गेश कुमार खाली खींचा कट के है, तो जोखिम आवश्यकता है नहीं। दुर्गेश कुमार की टीम इस समय 7 खिलाड़ियों 6 खिलाड़ियों के साथ उनके 1 खिलाड़ी इस समय पवेलियन पर है। विनय साहू स्ट्रगल के ऊपर, उनकी टीम इस समय बढ़त पर जरूर है 5 अंकों के साथ, लेकिन वो बढ़त को कितने देर तक वो कायम रखेंगे ये देखने वाली बात होगी। कितने देर सहेज कर रख पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अंत में खाली खींचा और खाली खींचने के साथ साथ 6, 5, 11 अंकों की और लीड, सॉरी माफ कीजिएगा 6 और 5 11, तो 5 अंकों की लीड है इस समय बजरंगी फाइटर बिलासपुर के पास। महत्वपूर्ण रूप से वीरेंद्र को कर रहे हैं, लेके आना है वीरेंद्र कुमार खुशराम। उनके लिए ये हिदायत है कि अंकों के साथ आप घर सुनिश्चित कर जाएं और ये उनके चहेते दर्शक टच सुनिश्चित दुर्गेश कुमार के लिए। और दुर्गेश कुमार लगातार मैराथन रेड पर भी हैं, हालांकि पीछे है उनकी टीम, लेकिन ये देखिए दुर्गेश कुमार अनुभव बखूबी अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। राउंड अप के साथ सेंटर लाइन कवर किया, पंकज डैश के लिए जरूर आए, स्पर्श करने दिया, बस डैश का कोई मौका बना नहीं। प्रथम सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा कवर्धा सुपर किंग भिलाई स्टीलर्स। दोनों टीम तैयारी प्राप्त करें। कवर्धा सुपर किंग वर्सेस भिलाई। 8 और 13 के मुकाबले 3 की टिकड़ी है डिफेंस के ऊपर। पकड़ ले दुर्गेश कुमार स्ट्रगल पर, पकड़ने पर 5 दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया। और एक समय ऐसा लग रहा था कि दुर्गेश कुमार सेंटर लाइन कवर कर जाएंगे, लेकिन एंड मौके पर असिस्टों का जहां सहयोग मिला और बड़ी खूबसूरती के साथ कैच को पूरा किया कोर्ट के ऊपर।
बजरंगी फाइटर बिलासपुर की ओर टीम। और तीसरी मर्तबा पवेलियन का रास्ता दिखाया शिकार करके दुर्गेश कुमार का। दूसरी ओर इस समय वीरेंद्र खुशराम जहां 15 अंकों के साथ उनकी टीम खेल रही है, खैरागढ़ खैर स्कोर के साथ 8 अंक पर। वीरेंद्र कुमार राइट के रेडर है, बोनस अवेलेबल है। टोटस का प्रयास हल्की डॉस के साथ धकेलने आने के साथ जाकर के थर्ड सेकंड पर निगाहें और अपने घर के लिए सुनिश्चित खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर समय सुनील कुमार बोल रहे हैं नंबर 10 के जर्सी के साथ सुनील कुमार, जहां उनकी टीम पीछे पा रही है और 7 अंकों की लीड पर है इस समय बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम, और 7 अंकों से पिछड़ रही है खैरागढ़ योद्धा टीम। अंत में खींचा, यहाँ से एक अच्छी रणनीति काम करके दे रही है। दुर्गेश कुमार को लगातार पवेलियन पर बिठाने के साथ एक अच्छा प्रयास रहा है, और जब तक दुर्गेश कुमार बाहर रहेंगे तब तक फायदेमंद साबित होगा बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए। तो जितने देर बिठा कर रखेंगे उतने ही फायदेमंद होगा। बहरहाल इस समय निश्चित कर लिया, और दुर्गेश कुमार अब कहीं जाकर के उस रिवाइवल के साथ दुर्गेश कुमार सुपर टेकल का एक मौका फिर से है। वही 3 खिलाड़ी है। वीरेंद्र खुशराम अभी भी कोर्ट के ऊपर उपस्थित है, 3 की डिग्री है। दुर्गेश कुमार को हर बार शिकार क्या करके देगा, एक मर्तबा फिर से क्या सुपर टेकल करके देगा। दूसरी मर्तबा सुपर टेकल करके दिया दुर्गेश नेताम का, महत्वपूर्ण रूप से पहुंचा इस समय बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम। स्कोर के साथ 9 पर खैरागढ़ योद्धा एक मर्तबा फिर से दुर्गेश कुमार को पवेलियन का रास्ता दिखाया। एक अच्छी रणनीति अपना करके चल रहा है डिफेंस इस समय बजरंगी फाइटर का, लगातार सुनिश्चित करना मौका मिल रहा है। कुमार को पवेलियन का रास्ता दिखा रहा, वो कोर्ट के ऊपर और उसी का एक अंतिम सर्विस बिलासपुर फुल फॉर्म में ये देखते ही महत्वपूर्ण रूप से एक अच्छी रणनीति काम करके दे रही है डिफेंस बजरंगी फाइटर बिलासपुर का, और अनायास वो एक्स्ट्रा कोई जोखिम लेने की आवश्यकता समझ नहीं रहे हैं, और उसके साथ टीम कैप्टन है कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर ली। 9 और 17 के मुकाबले पहले हाफ का खेल यहीं संपन्न हो रहा है। एक बड़ी अच्छी गणित बिठा करके रखा है समीकरण, जहां बनाकर गणित बिठा करके समीकरण भी बना करके रखा बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम। लगातार दुर्गेश कुमार को बाहर बिठा करके रखना, एक अच्छे स्कोर नजर आ रहे हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। अभी तक के सफल साबित हुआ है हर एक टैकल डिफेंस बजरंगी फाइटर बिलासपुर का। अब खैरागढ़ उस अंकों को किस तरह से भरपाई करेगा, जहां 8 अंकों की लीड लेकर के चल रहा है बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम। कितने देर में उस अंकों की भरपाई करके विजय रथ के ऊपर सवार होकर के निकलेगा इस मुकाबले से, क्या वापसी करने का कतई मौका देगा बजरंगी फाइटर बिलासपुर, या वापसी कर पाएगा खैरागढ़ योद्धा की टीम। ये दूसरे हाफ में हम आप सभी देख पाएंगे। उससे पहले द्वितीय पुकार के लिए हम ले चलेंगे जायसवाल जी के पास, साथ ही साथ तमाम वो यूट्यूबर साथी 50 लगभग 50 यूट्यूबर साथी हैं, सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। मेरे समीप में मोर भुइया यूट्यूबर साथी लाइव दिखा रहे हैं, सामने एलईडी के पास सोनू साहू केटी कबड्डी, साथ ही मेरे समीप में आशीष नेताम और हमर कबड्डी अड्डा भाई ओम प्रकाश नेटी। हम तमाम यूट्यूबर साथी आप सभी का हम इस छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार तमाम कबड्डी के चहेते दर्शकों को फिर से हम इस दूधिया रोशनी में आपने जो समय दिया इस छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग के लिए, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए जायसवाल जी द्वितीय पुकार के लिए
आगामी मैच की जानकारी के लिए। फर्स्ट काल 3 मिनट हुआ, सेकंड काल अभी नहीं कर सकता। साउंड मास्टर भाई वायरलेस जहाँ 30 सेकंड के ऊपर दिया गया है उसकी बैटरी एक्सचेंज करेंगे। ये मुकाबला इस समय अब कहीं जाकर के दूसरे हाफ में वो रिजल्ट अंतिम समय पर आएगा। दो दिग्गज टीम इस समय आमने सामने है। बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम खैरागढ़ योद्धा। बहरहाल इस समय 8 अंकों की लीड पर आ रही है। लीड पर नजर आ रही बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम। खैरागढ़ 9 पर ठहरी स्कोर के साथ खैरागढ़ दुर्गेश नेताम की टीम है, और दूसरी ओर बजरंगी फाइटर बिलासपुर वीरेंद्र खुशराम की टीम है। तो बिलासपुर के चहेते दर्शक उत्साहवर्धन के साथ में वीरेंद्र खुशराम का लगातार हो हल्ले के साथ में हौसले अफजाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं दुर्गेश कुमार की टीम खैरागढ़ योद्धा, दुर्गेश कुमार को चलना होगा दूसरे हाफ में, और दूसरे हाफ में एक अच्छी रणनीति के साथ वो खेल जाते हैं। लेकिन क्या इस मुकाबले में खेल जाएंगे दुर्गेश कुमार, तो ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल खैरागढ़ जरूर वापसी करने का प्रयास करेगा, और लेकिन किस हद तक जाएगा, क्या वापसी करने में कामयाब हो पाएगा, क्या इतनी आसानी से वापसी करने देगा बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम, ये देखने वाली बात होगी। तो दो दिग्गज टीमों के दरमियान पहले हाफ का खेल संपन्न हो चला है। दूसरे हाफ के खेल की शुरुआत के लिए एक लंबी सी सौरन हो रही है सेंट्रल लाइन पर। दो मुख्य निर्णायक, और दूसरे हाथ की खेल को एक हरी झंडी के लिए वो सौरन हो चली है, और हिदायत हुई महत्वपूर्ण रूप से। दूसरे हाफ की पहला रेड वो लेकर के चल रहा है इस समय। हो गया है। अब कहीं जाकर के योद्धा उस रिवाइवल के साथ अपने कोर्ट के ऊपर उपस्थित है दुर्गेश कुमार, और इस समय 7 का हाउसफुल मैदान है खैरागढ़ के कोर्ट के ऊपर। वीरेंद्र खुशराम राइट के रेडर नंबर 6 के जर्सी के साथ बोनस का एक अटेम्प्ट में थोड़ी सी बंद जरूर हुई मैट के ऊपर, मैट सूज के दरमियान कहीं जाकर के दुर्गेश कुमार, और सुपर टेकल लगातार मेरे ख्याल से 2 मरतबा सफलता हाथ लगी है, लेकिन क्या तीसरी मरतबे वो होगा नहीं। दुर्गेश कुमार ने कहा वो दूसरी मरतबा जरूर सफलता हाथ लग गई, लेकिन अब इधर सफलता हाथ लगने से रही। दुर्गेश कुमार चौकन्ने और चतुर चालाक खिलाड़ी में से एक है दुर्गेश कुमार। ये दूसरे हाफ में उनका खेल देखने को मिलेगा। ये तो तय है 11-17 के मुकाबले वो 6 अंकों की लीड है इस समय। वो है बजरंगी फाइटर के पास बोनस का अंक के साथ 1 अंक और सहज अपने पाले में। बजरंगी फाइटर बिलासपुर वीरेंद्र खुशराम और 2 खिलाड़ी इस समय कोर्ट के ऊपर ऑल आउट के बिल्कुल करीब। एक खिलाड़ी का शिकार सुनिश्चित कर लिया, एक अंतिम खिलाड़ी वीरेंद्र खुशराम। रिवाइवल की नितांत आवश्यकता होगी। अब यहाँ से गणित क्या बिठा करके रखता है वीरेंद्र खुशराम, क्या रिवाइवल के लिए टच का अंक लेकर चलेंगे, या फिर ऑल आउट के साथ 7 खिलाड़ियों के मजबे के साथ एक नई शुरुआत फिर से करने का प्रयास करेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अंदर गए, अंदर जाने के साथ ये देखने वाली बात होगी क्या यहाँ से सेल्फ आउट का भी क्या इशारा होगा कटघरे में वीरेंद्र खुशराम को। एक छोर पर दूसरे छोर पर
कॉर्नर इनके खिलाड़ी डीप गए और यहाँ से नंबर 12 के खिलाड़ी को कटघरे में लिया डिफेंस के स्वरूप। डिफेंस को एक छोर पर ऑफेंस को। अब डिसीजन क्या निकल करके आएगा ये देखने वाली बात होगी। क्या ऑल आउट का शिकार होगा वीरेंद्र खुशराम की टीम या फिर बोनस प्लस पॉइंट? तो प्लस पॉइंट ही आया है वीरेंद्र खुशराम के लिए और रेडर आउट। टेकल का भी अंक सुनिश्चित हो रहा है, ऐसा नहीं है। दूर छोर से खैरागढ़ के लिए और 13 मुकाबले 7 अंकों की लीड अभी भी है। एक रिवाइवल हुए, अब कहीं जाकर के ऑल आउट सुनिश्चित हो रहा है। ऑल आउट के बाद ऑल इन। तो बजरंगी फाइटर बिलासपुर पर और 16 पर है इस समय खैरागढ़ की टीम। खैरागढ़ ऑल आउट का वो फायदा जो मिला 3 अंक का वो देखते ही बना है। और दूसरे हाफ का खेल है, 4 अंकों की लीड अभी भी है और वो लीड इस समय बजरंगी फाइटर बिलासपुर के पास है। बिलासपुर उसको सहेज बड़ी आसानी वो इसका पीछा छोड़ेगी नहीं। बजरंगी फाइटर बिलासपुर का 4 अंकों की जहां बढ़त पर नजर आ रहा है, उस बढ़त को कितने देर तक के सहेज कर रख पाएगा बजरंगी फाइटर बिलासपुर। योद्धा अब कहीं जाकर के युद्ध के लिए तैयार है। कोर्ट के ऊपर फिंगर टच लिया कवर के ऊपर। यहाँ से वो फासले अब कम होते नजर आ रहे हैं। 4 की जगह अब 3 अंकों की वो फासला बना हुआ है। उस फासले को बड़ी जल्दी वो कवर करने का प्रयास में है। एक छोर से खैरागढ़ योद्धा, दूसरी ओर टच का दावा और सफलता आंक लगा है। बड़े तेजी के साथ लंबा सा स्टैच खींचा, लंबा सा स्टैच खींचने के साथ साथ टच लिया महत्वपूर्ण रूप से। तो 21-17 के मुकाबले 4 अंकों की लीड है और 4 अंकों की जहां लीड है वो देखते ही बना है। लेकिन समय अभी भी काफी बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि समय है नहीं। और उसके लिए दुर्गेश कुमार माहिर माने हैं किस तरह से करवट मैच कर बदल करके लेकिन लगातार ये चौथी मर्तबा है कि दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित करके रखा। कुछ देर पवेलियन पर बिठा करके रखा और हिदायत भी हुई जर्सी पुलिंग के लिए 1 हिदायत। और इस मर्तबा कहीं ऐसी होती है तो टेक्निकल पॉइंट तक वो खतरा मंडराने लगेगा बजरंगी फाइटरों के लिए। हल्की से वो जरूर कुछ इस तरह का देखने को मिला। और 17-22 के मुकाबले एक लंबा सा स्टैप टच का अंक फाइटर के लिए लगातार फाइट करके चल रहा है। हालांकि एक मौका रहा, पैतरा अच्छा जमा करके चला है बजरंगी फाइटर, क्योंकि यहाँ से दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित करने के बाद उसको कुछ देर पवेलियन पर विश्राम के लिए छोड़ दे रहा है। और बखूबी डिफेंस के बीच में एक अच्छा रणनीति के साथ खेल जा रहा है। एक अच्छी रणनीति के साथ वो खेल रहा है इस मुकाबले में। दुर्गेश कुमार का जादू चला नहीं है ज्यादातर इस मुकाबले में। और इस मुकाबले में वीरेंद्र खुशराम का जादू चला है और वो लगातार वीरेंद्र खुशराम के लिए अंक निकल करके आए हैं डिफेंस और ऑफेंस के मामले में। अर्थात बजरंगी फाइटर 23 पर 17 पर है इस समय खैरागढ़ की टीम। एक रिवाइवल की आवश्यकता क्या होगी दुर्गेश कुमार के लिए। दुर्गेश कुमार होंगे कि हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। डिसाइडेड रेड है और बोनस अवेलेबल है। बोनस के लिए अच्छा, बोनस का अंक वो सुनिश्चित हो रहा है। टेकल का अंक हो जाएगा बजरंगी फाइटर के लिए बोनस का अंक
18-24 के मुकाबले तो 6 अंकों की लीड हो चली है। वीरेंद्र खुशराम, क्या वीरेंद्र खुशराम का सुपर टैकल करके दिखाएगा एक मर्तबा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सही और सटीक निशाने साध कर जाए तब बेहतर होगा, अन्यथा ऑल आउट का खतरा भी है इस समय योद्धाओं के लिए। और वीरेंद्र खुशराम जैसे प्लेयर इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। 18-24 मुकाबले अंत में खाली खींचा। दूसरी ओर वॉक लाइन पूरा किया, 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान और अंत में बड़ी तेजी के साथ अपने आप को दायरा 30 सेकंड का है इस समय विनय साहू के लिए। नंबर 4 की जर्सी के साथ 3 का डिफेंस, 3 की तिकड़ी और 3 की तिकड़ी कहीं काम कर जाती है तो मौके बनेंगे इस समय सुपर टैकल के, और सुपर टैकल के मौके बनाने ही डिफेंस का शिकार सुनिश्चित कर लिया। ये देखिए, और बड़ी चालाकी के साथ वो अंक सुनिश्चित हुआ है। चेस नंबर 4 ऑफिशियल की हिदायत है, ग्रीन अंपायर की डिसीजन के ऊपर चैलेंज, इसके लिए ग्रीन कार्ड हिदायत की ऑफिशियलों ने नंबर 4 की जर्सी के लिए। दूसरी ओर इस समय नंबर 6 के जर्सी के साथ ड्राइव के साथ कोर्ट के ऊपर है। 26-18 के मुकाबले ऑल आउट पर जा रही है टीम खैरागढ़। 29-18 ऑल आउट के साथ ऑल इन हो रही है पूरी टीम। 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान, 7 खिलाड़ियों का मजबा एक मरतबा फिर से कोर्ट के ऊपर है और सब्स्टिट्यूशन की मांग है। 7 को आउट किया, 5 को इन किया और कोच महोदय की डिसीजन कितने हद तक सार्थक साबित मुकाबले में 7 को इन करना और 5 को आउट करना। सब्स्टिट्यूशन जरूर किया है, वो अवसर जरूर क्या गुना करके रखेगा। पंकज के ऊपर शिकायत सुनिश्चित कर लिया। पंकज 1 अंक की भरपाई, मतलब 2.5 का फासला ही बना हुआ है और काफी लंबा समय आने को है दुर्गेश कुमार के लिए। ऐसा नहीं है खैरागढ़ के लिए, उनके वापसी के लिए। यहाँ से बजरंगी फाइटर बिलासपुर हालांकि 10 कदम ऊपर पा रहा है अपने आप को, 10 कदम अपने आप को ऊपर बिठा करके रखा है, 10 कदम पीछे पा रहा है खैरागढ़ यहाँ से। लेकिन दुर्गेश कुमार कोर्ट के ऊपर है, तब एक अटक भरोसा है। लेकिन दुर्गेश कुमार कहीं पवेलियन पर चले जाते हैं, पवेलियन पर बिठा जाती है डिफेंस कहीं दुर्गेश कुमार को, तो फिर से एक मौका बन जाएगा यहाँ से बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए। दुर्गेश कुमार जब से पवेलियन पर गए उनकी टीम का सुपड़ा साफ हो गया, ऑल आउट की दहलीज को प्राप्त किया। अंत में बोनस के साथ दुर्गेश कुमार ने अपना घर सुनिश्चित किया। 9 अंकों की लीड अभी भी है बजरंगी फाइटर बिलासपुर के पास। वीरेंद्र खुशराम और वीरेंद्र खुशराम ने इस मुकाबले में 6 अंक बटोरे हैं। लगातार सुनिश्चित हो रही है। 20 और 31 के मुकाबले लीड 11 अंकों का है इस समय। एक बार दुर्गेश कुमार के शिकार की आवश्यकता है, वापसी लड़खड़ा सी जाएगी इस मुकाबले में, लेकिन इस तरह अकेले और अनमने ढंग से उसकी आवश्यकता थी नहीं। उसके लिए ग्रुप दुर्गेश कुमार के शिकार के लिए समूह में है, तब मौके बढ़ेंगे। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 5 मिनट का इशारा भी हो रहा है ऑफिशियलों के इस मुकाबले के लिए। 21-31 के मुकाबले 2.5 का फासला है। टाइम आउट का बुलावा है। बजरंगी फाइटर बिलासपुर यहाँ से हेलो, द्वितीय पुकार प्रथम सेमीफाइनल मैच के लिए कवर्धा सुपर किंग वर्सेस भिलाई स्टीलर्स। दोनों ही टीमें तैयारी पूर्ण कर लें। दोनों ही टीम के लिए द्वितीय पुकार। नाउ सेकंड कॉल फर्स्ट सेमीफाइनल प्लेड बिटवीन कवर्धा सुपर किंग वर्सेस भिलाई स्टीलर्स। I request both the team managers kindly get your teams ready. Thank you.
चला है। अब दोनों छोर से दोनों कोच ने हिदायत की है कि किस तरह से मुकाबला आने वाले जो समय है 5 मिनट के जो समय मिलेगा किस तरह से खेल गुजरना है, ये दोनों टीमों की समझा चुकी है। लेकिन यहाँ से 22 और 31 के मुकाबले में जिस तरह से इस समय 8 अंकों की लीड नजर आ रही है, 9 अंकों की लीड नजर आ रही है फाइटर के पास, वो फाइट करके चला है। यहाँ से हल्की कदमों के साथ ही सही खेल की कुछ परिवर्तन करके चल रहा है। क्या टक्कर लिया के साथ काम करके दिया और लिया, मतलब फासला शुरुआत से दहाई का बना करके रखा है। दुर्गेश कुमार किस तरह से उस अंकों की भरपाई करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दुर्गेश कुमार को चलना होगा एक मरतबा फिर से टच का अंक सुनिश्चित बखूबी वो माहिर है दुर्गेश कुमार, ऐसा नहीं है। और ऊंचे लंबे कट के हैं, संस्कार की बात करें या फिर दुर्गेश नेताम की बात करें तो ऊंचे लंबे कट के हैं दोनों, और वो लंबाई का बखूबी फायदा उठाना जानते हैं दुर्गेश कुमार और संस्कार मिश्रा। बहरहाल वीरेंद्र कुमार और दुर्गेश नेताम के बीच भिड़ंत है, लड़ाई है दोनों दिग्गज खिलाड़ी। 23 और 32 के मुकाबले एक बार और पकड़ो भाई। जब कम डिफेंस हो तो मुसीबत में जरूर फंसते हैं दुर्गेश कुमार, ऐसा नहीं है। और उसके लिए अब इधर का खेल ये तय करेगा, कहीं एक मरतबा फिर से टैकल हो जाते हैं दुर्गेश कुमार तो अपने आप को लाभी पर चले गए। अब ये यहाँ से वापसी के हर उम्मीद दोनों टीम उम्मीद सा होने लगा है। मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 3 मिनट का खेल दुर्गेश कुमार एलियन पर है। अब यहाँ से दुर्गेश कुमार की वापसी एक रिवाइवल जरूर बनता है, कहीं हो जाए तो अंतिम एक ही खिलाड़ी है समझिए। टच का अंक यदि सुनिश्चित होते हैं तो वही निकल कर के आएंगे। एक मौका जरूर है और उस मौके को किस तरह से बुलाएगा ये देखने वाली बात होगी। बोनस का अंक तो 24 और 33 के मुकाबले, लेकिन वीरेंद्र खुशराम के लिए और बढ़त है भी उनके पास। और ये मानना है वीरेंद्र कुमार का कि वो अंतिम काउंटडाउन के समय में वो अफरा-तफरी करेंगे डिफेंस के ऊपर। बहरहाल वो तक रहे कि कमजोर कड़ी कौन सी है, जाते जाते ही सही और सफलता जरूर हाथ लेकर आएंगे। मैंने क्या कहा कि कौन दुर्गेश कुमार अंदर आ रहे हैं उस रिवाइवल के साथ। दुर्गेश कुमार अंदर आ गए। 25 और 33 के मुकाबले 1 मिनट और 50 का रास्ता दिखाया जाएगा दुर्गेश कुमार का। और दुर्गेश कुमार का न चलना इस मुकाबले में ये कुछ इस तरह के स्कोर खड़ा करके रखा है खैरागढ़ और बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए। ये तो साफ जाहिर है स्कोर बोर्ड पर। बजरंगी फाइटर लगातार दुर्गेश कुमार को रोक करके दिखाया, दुर्गेश कुमार का शिकार करके दिखाया। तो युद्ध के मैदान के ऊपर भूमि पर शिकार सुनिश्चित करके दिया लगातार। और दूसरी ओर इस समय 25 और 34 के मुकाबले बोनस का 26-34 8 अंकों की लीड अभी भी है। विनय साहू नंबर 4 की जर्सी के साथ। अब यहाँ से अंतिम 1 मिनट का खेल अभी भी आएंगे। अब यहाँ से का प्रयास रहा 35। अब समय है दुर्गेश कुमार एक बार फिर से अंदर आए हैं उस रिवाइवल के साथ, लेकिन इस समय वीरेंद्र खुशराम स्ट्रगल पर निगाहें उनकी 30 सेकंड के ऊपर है और वो डुआडाई का रेड तो है नहीं, इसमें अंदर जाएंगे और का अंक या 10 का अंक के लिए प्रयास करेंगे।
सेकंड का इंतजार समय रहते अपने घर चलेंगे। और यहाँ से 27-35 के मुकाबले अंतिम सेकंडों की खेल की ओर हम रुक कर चले हैं, जहाँ इस समय ऑफेंस और डिफेंस उस समय का इंतजार कर रहे हैं, अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं। 27-35 के मुकाबले बजरंगी फाइटर बिलासपुर इस मुकाबले को जीत चुकी है। आइए ऑफिशियल फोर्थ क्वार्टर फाइनल मैच खैरागढ़ योद्धाज वर्सेज बजरंगी फाइटर बिलासपुर। इस मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरस्कार प्राप्त प्रदान करेंगे वरिष्ठ फुटबॉल राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं व्यायाम शिक्षक ई सुनाल राव जी। इस मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं विनय साहू। विनय साहू बजरंगी फाइटर बिलासपुर से मंच पर आएंगे और ई सुनील राव जी से अपना पुरस्कार प्रदान करेंगे। हेलो, अंतिम पुकार प्रथम सेमीफाइनल मैच के लिए कवर्धा सुपर किंग वर्सेस बिना स्टीलर्स। दोनों ही टीम के लिए अंतिम पुकार अविलंब कोर्ट पर उपस्थित हो। लास्ट एंड फाइनल कॉल सेमीफाइनल मैच प्लेड बिटवीन कवर्धा सुपर किंग वर्सेस बिना स्टीलर्स। I request both the team manager kindly send your team immediately on court. Officials are followed referee Hemant Barik, umpire Jitesh Saraf, Mukesh Kumar Sahu also. Scorer Ramesh Kumar Verma, assistant scorer Mukesh Kumar Verma, Khitipati Sahu also. Line umpire Manoj Kumar Pandey, Vasisht Yadav also. Third rate recorder Hemant Kastoria. हेमंत बारिक, जितेश सराफ, मुकेश कुमार साहू, रमेश कुमार वर्मा, मुकेश कुमार वर्मा, खिटीपति साहू, मनोज कुमार पांडे, वशिष्ठ यादव, हरवंश कस्तूरिया। I request all the officials please take their charge on court. Thank you.
कवर्धा किंग्स भिलाई स्टीलर्स, ये दोनों टीमें मैदान ले चुकी है। कवर्धा किंग्स भिलाई स्टीलर्स, दो दिग्गज टीमों के दरमियान ये मुकाबला हम आप सभी को देखने को मिलेगा। एक छोर पर संस्कार मिश्रा और दूसरे छोर पर गोविंदा सिदार, उमेश सिदार। अजय मरावी और दूसरी ओर वैभव ने अब तक फायदेमंद साबित होगा इस मुकाबले में, ये देखने वाली बात होगी। और क्षेत्ररक्षण का चुनाव करने के साथ पहला रेड का वो जिम्मा लेकर के चल रहा है, वो चलेगा। पहला रेड साथ खेल की शुरुआत वो करके रखेगा कवर्धा किंग्स की टीम। मैच स्टार्ट। खेल की शुरुआत हो चली है और पहला रेड इस समय वो लेकर के चला है उमेश कुमार सिदार, नंबर 6 के जर्सी के साथ 7 खिलाड़ियों का हाउस फ्री मैदान। खेल की शुरुआत हो चली है, राइट पे रेड है और अंत में वो खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर संस्कार ही निकल रहे हैं अपने पाले का पहला रेड के साथ और इस मुकाबले का दूसरा रेड के साथ। अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत दोनों टीमों को है। क्या इस रेड के साथ संस्कार मिश्रा पहले अंक की शुरुआत तो कर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ से वो कितने अंक निकल करके आएंगे, कितने अंक निकल करके आएंगे, ऑफिशियली तौर पे कितने अंकों की वो घोषणा होगी। आसमानी और 3 उंगलियों के साथ में, आसमानी और 3 उंगलियों के साथ में 3 अंक स्कोर चलायमान कर लिया है महत्वपूर्ण रूप से। तो 0 और 3 के मुकाबले इस समय ऑफेंस के साथ डिफेंस भी गरज रहा है महत्वपूर्ण रूप से। ऑफेंस के साथ डिफेंस भी गरज रहा है। तो 4 पर पहुंचा इस समय भिलाई स्टीलर्स की टीम। 0 और 4 के मुकाबले संस्कार मिश्रा, जहां 3 खिलाड़ी इस समय कोर्ट के ऊपर, अजय मरावी, सिदार, उनके साथ ही 3 की होती के लिए सुपर टैकल का मौका और यहां से संस्कार मिश्रा स्ट्रगल के ऊपर अंत में सुपर टैकल कामयाब हो गया कोर्ट के ऊपर। सुपर टैकल जहां कामयाब हुआ, इकट्ठे वो 2 अंक के साथ स्कोर चलायमान कर लिया है महत्वपूर्ण। दूसरी ओर अजय मरावी नंबर 7 की जर्सी के साथ, जहां 6 का डिफेंस है, 2-2 के चेन बंदी के साथ और बोनस अवेलेबल है अजय कुमार के लिए, ऐसा नहीं है।
और लेफ्ट अपने लेफ्ट कॉर्नर से ये देखिए यहाँ डिफेंस काम करके दिया और डिफेंस हाथ लगी है महत्वपूर्ण रूप से और डैश में जहां सफलता हाथ लग रही है ऑफिशियली टाइम आउट का बुलावा। 2 और 4 के मुकाबले 2 दिग्गज टीम है। एक छोर पर संस्कार मिश्रा की टीम, दूसरे छोर पर उमेश सिदार अजय मरावी की वो टीम। इंतजार हम आप सभी को है एक अच्छे मुकाबले की, उसके लिए संयम बरतनी होगी। 3 और जजेस इस समय सेंटर लाइन पर, 3 और न्यायमूर्ति सेंटर लाइन पर और अच्छे ही हम आप सभी को निर्णय देखने सुनने को मिलेगा। इसी के अच्छा हम तमाम कबड्डी के चहेते दर्शकों का 2 दिग्गज टीम है। 2-4 के मुकाबले 2 अंकों की लीड इस समय भिलाई स्टीलर्स से शुरुआत के क्षण से करके रखा है और कवर्धा किंग्स 2 फुट पर जरूर है। एक फुट कटघरे में क्या निकल करके आएगा, कितने अंकों का नुकसान कवर्धा किंग्स को वो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये कहना अभी थोड़ी सी मुश्किल है। जजेस की क्या निर्णय निकल करके आता है उससे पहले कुछ भी कहना मुमकिन है नहीं। दूधिया रोशनी और इस समय लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर का, जहां तमाम कबड्डी के चहेते दर्शकों का जमावड़ा। अब यहां से अजय कुमार को पॉलियर का रास्ता अर्थात डैश में सफलता हाथ लगी है, टैकल में सफलता हाथ लगी है। संस्कार रिवाइवल के साथ अंदर आने के साथ साथ और स्ट्रगल के ऊपर नंबर 1 के जर्सी के साथ में संस्कार मिश्रा और इसके पिछले सुपर टैकल भी करके दिया था उन्होंने और सीधा सेंटर लाइन कवर किया संस्कार मिश्रा और ऑल आउट का सामना करना पड़ा, जहां दहाई का अंक छू लिया इस समय भिलाई स्टीलर्स की टीम और किंग्स ठहरे स्कोर के साथ 2 अंक पर। उमेश कुमार को चलना होगा, अजय कुमार को चलना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। लैग चलाया उमेश कुमार ने 7 खिलाड़ियों का, जहां हाउसफुल मैदान है और यहां से एक तरफा डिफेंस मौका ना भूला जाए और उसके लिए वो खाली खींचा। सब्स्टिट्यूशन की मांग है इस समय और 3 को आउट किया, 8 को इन किया। जिस तरीके से शुरुआत से एक खिलाड़ी परिवर्तन करके चल रहा है एक छोर पर कवर्धा किंग्स की टीम, वो देखने वाली बात होगी। शुरुआत का ही क्षण है, पहले हाफ का ही खेल है, तो 3 और 10 के मुकाबले 7 अंकों की जहां लीड है, वो शुरुआत के क्षण में एक अच्छी शुरुआत जरूर करके रखा। डुबकी सफलता हाथ लग गई है इस समय और जादू चल नहीं रहा है इस मुकाबले में। वो खास तौर पे एक अच्छे डिफेंडर मानते हैं, लेकिन इस मुकाबले में उनकी डिफेंस थोड़ी सी ढीली देखने को मिल रही है। दूसरी ओर उमेश कुमार नंबर 6 के जर्सी के साथ, नंबर 6 के जर्सी के साथ उमेश कुमार और उमेश कुमार को चलना होगा। चल जाते हैं तो अंकों की भरपाई जरूर होगा, लेकिन ये क्या चलने देगा डिफेंस भिलाई स्टीलर्स और लगातार काम करके दिया है ऑफेंस और डिफेंस के मामले में। संस्कार मिश्रा तक पहले जा करके वॉक लाइन के आसपास वॉक लाइन को पूरा किया, रेड को सर्टिफाई किया, लेग चलाया, अब कहीं जा करके और कवर के बीचों बीच महत्वपूर्ण अंक जुटाने का प्रयास संस्कार का। अंत में वो 30 सेकेंड का हर एक दायरा वो लेकर के हक में लेने का प्रयास है। बोनस को अंक सुनिश्चित हो चला महत्वपूर्ण संस्कार मिश्रा के लिए और 12-3 के मुकाबले ये देखिए घेराबंदी एक मरतबा टूट गई है और घेराबंदी टूटने के साथ साथ
कवर्धा किंग 1 दर्जन अंक पर भिलाई स्टीलर्स। संस्कार मिश्रा इस समय अजय कैच उठा उनके टीम से, और ये देखिए कवर के पीछे फिंगर टच के सहारे सफलता हाथ लग गई महत्वपूर्ण रूप से। 6 और 13 के मुकाबले अजय कुमार एक मर्तबा फिर से निकल रहे हैं। अजय कुमार ने ये स्कोर कुछ इस तरह का लेकर के आया है, और इससे पहले उन्होंने जहां घेराबंदी तोड़ी वहां 3 अंकों का बखूबी उनको फायदा मिला, 3 अंकों का इजाफा मिला महत्वपूर्ण रूप से। और अजय कुमार ने बड़ी तेजी के साथ स्ट्रगल किया, दूर कॉर्नर को पीछे धकेला, और यहाँ से एक तरफ सफलिंग दूसरी मर्तबा उनको सफलता हाथ लगी रही है, और सफलता के साथ 7वें अंक पर पहुंच रहे कवर्धा किंग्स। कवर्धा किंग्स तो यहाँ से 7 और 13 के मुकाबले, 7-13 के मुकाबले हेमंत सिन्हा यहाँ पे उनकी टीम पर है 7 और 13 के मुकाबले में। कवर्धा किंग्स और कवर्धा किंग्स वो लगातार पीछे पा रही है, इस मुकाबले में पिछड़ती नजर आ रही है। नाकामयाब हो गया, कोर्ट के ऊपर कैच मिस हो गया है। तो 9 और 14 के मुकाबले अभी कितने अंकों का नुकसान हो चला? 9-14 के मुकाबले कवर्धा किंग्स शुरुआत से पीछे पा रही है। अब भिलाई स्टीलर्स लगातार वो अंक बटोर करके चल रही, अंक लेकर के चल रही है, और वो सहेज कर चल रहा महत्वपूर्ण रूप से। दूसरी ओर संस्कार का जादू लगातार चला है इस मुकाबले में, और संस्कार जो है वो संस्कारिक तरीके से मुकाबला खेल रहा है। टो टच क्या, कॉर्नर इन, और कवर के बीचों बीच से और दूसरी ओर अजय कुमार फिर से निकल रहे हैं, और यहाँ से सुपर टैकल का मौका जरूर है, लेकिन सही और सटीक निशाने साध कर जाती है तो मौके बनेंगे, अन्यथा अजय कुमार का टैकल करना खतरे से खाली है नहीं। यहाँ से डिफेंस को बॉलियर का रास्ता दिखाया, और जर्सी पुलिंग की हिदायत भी हो रही है ऑफिशियलों की, ग्रीन हिदायत हो रही है जर्सी पुलिंग के फलस्वरूप उनको चेतावनी दी गई। संस्कार जहां 10 और 15 के मुकाबले संस्कार मिश्रा इस समय स्ट्रगल के ऊपर मुसीबत में उनकी टीम इस मुकाबले में शुरुआत के क्षण में जरूर उन्होंने काम करके दिया, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा दूसरी ओर कवर्धा किंग ने वापसी का दरवाजा खटखटाया, और वापसी का दरवाजा खटखटाने के साथ साथ कहीं जाकर के अब वापसी के दरवाजे पर है इस समय कवर्धा किंग। हम अपना इशारा बोनस का वो अंक सुनिश्चित खींचा, ये देखिए संस्कार का हिस्सा सुनिश्चित हो गया। अंतिम खिलाड़ी नंबर 7 के जर्सी के साथ हेमंत सिन्हा बढ़त कहीं जाकर के 5 अंकों का हो चला है, 5 अंकों की लीड, और कॉर्नर इनके सर के नीचे से बोनस का डेमो में सिदार के ऊपर फिंगर टच का प्रयास रहा है, काफी अंदर गए, अंतिम खिलाड़ी है, और यहाँ से ऑल आउट लेकिन एक रिवाइवल हुआ, और रिवाइवल होने के साथ जाकर के वो 2 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर बोनस का अंक जरूर मिला। तो 18-11 के मुकाबले 7 अंकों की वो लीड वक्त हो गई है। और 18 लीड है, ऊपर पा रहा है ऐसा नहीं है, और इसके लिए उस संस्कार मिश्रा के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है। एक छोर पर, दूसरे छोर पर उमेश सिदार और अजय मरावी
ये दिग्गज टीम के और दिग्गज खिलाड़ी भी है। और संस्कार मिश्रा को एक फिर से कहीं भी जाती है, रास्ता साफ नजर आने लगा। इस समय 3 अंकों के लीड अजय कुमार महाराज इस स्ट्रगल के ऊपर नंबर 7 की जर्सी के साथ। लेफ्ट रेडर है अजय कुमार मुख्य तौर पर, और कुछ 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है। ड्राइव के साथ अंक का प्रयास रहा है। अंत में अपने चहेते कॉर्नर पर के बड़ी तेजी के साथ दूर कॉर्नर को पीछे धकेला। सिर्फ फौज में डिफेंस का हल्का, और यहाँ से अंत में और डिफेंस को पीछे धकेला, खाली खींचा अजय। दूसरी ओर 15-18 के मुकाबले इस समय भिलाई स्टीलर्स हेमंत सिन्हा जहां उनके पास बढ़त है और पहले हाफ का ही खेल है, उस बढ़त को लगातार उन्होंने सहेजने का प्रयास जरूर किया। राउंडअप के साथ बोनस का अंक सुनिश्चित किया, 1 अंक बढ़ा कर लिया इस बोनस के सहारे। तो 15 और 19 के मुकाबले अब कहीं जाकर के लीड 4 अंकों का हो चला है। वो लीड 4 अंकों का, और उमेश सिंह शिलार नंबर 6 की जर्सी के साथ निकल करके आया और बोनस का अंक से वंचित नहीं रख पाए उमेश कुमार को। टेकल का अंक जरूर भिलाई स्टीलर के डिफेंस के लिए, लेकिन कवर्धा किंग्स के लिए बोनस का अंक। रेहान को कॉर्नर से बड़ी तेजी के साथ सप्लिंग किया, दूर कॉर्नर को पीछे धकेला। यहाँ से अंदर के अजय कुमार को फिंगर टच का प्रयास रहा है, अंत में खाली खींचने की तैयारी 30 सेकंड के दायरे में। दूसरी अजय कुमार ही कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ भी बाहर है, मतलब उनके जगह पर बखूबी उनका जगह निर्वाहन करेंगे उनके अजय मरावी, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। जिस तरह से उनकी टीम पीछे होने के साथ साथ एक मरतबा लगातार प्रयास करने के साथ साथ एक हालत का जरूर फायदा, लेकिन दूसरी मरतबा क्या बोलेगा ये देखने वाली होगी। बोनस का अंक अजय मरावी के लिए, अर्थात कवर्धा किंग के लिए 17 और 20 के मुकाबले 3 अंकों की लीड है इस समय। और हेमंत सिन्हा नंबर 7 के जर्सी के साथ 6 का डिफेंस है, 2-2 की चेनबंदी के साथ दोनों कॉर्नर की ओर जाने अजय मरावी की क्या गलती, इस गलती के साथ पाकिस्तान करेंगे। इस गलती के बदौलत वो पहले पर विश्राम करेंगे। उसके लिए डिफेंस को खतरा तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन यहाँ से डिफेंस को उनके मुख्य रेडर को नुकसान झेलना पड़ेगा। ये थोड़ी सी अच्छी है नहीं। किंग्स से भिलाई 21 पर 17 पर कवर्धा किंग्स रहे हैं, ऊंचे लंबे करके, और 5 का डिफेंस है इस समय। रेहान के कॉर्नर से दूर कॉर्नर तक आज हेमचंद की कॉर्नर तक देखा कि डिफेंस 5 का है। अब किस तरह से डिफेंस लगेगा जब मैं कोर्ट के ऊपर होऊंगा। एक लंबा सा स्टैच करने का प्रयास रहा, क्या फिंगर टच संस्कार मिश्रा जी नहीं, अंत में खाली खींचा, बाक लाइन पूरा किया, रेड को सर्टिफाई किया साई साहू, और अंत में खाली खींचा महत्वपूर्ण रूप से। और खाली खींचने के साथ साथ इंतजार किया है इस समय डिफेंस कवर्धा किंग्स का। ये देखने वाली बात होगी, महत्वपूर्ण डिफेंस पर खेलना पसंद कर रही है। लोकेश नंबर 6 के जर्सी के साथ स्ट्रगल के ऊपर भिलाई स्टीलर्स एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, अंत में खींचने की तैयारी लोकेश का। अब यहाँ देखने वाली बात अब यहाँ से यहाँ से भी है संस्कार
हरिकेन पैशन मुगल वर्सेस बजरंगी फाइटर बिलासपुर। आइकॉन बोर्ड टीम लेने टाइम देखिए टीम रेडी। थैंक यू। 19-21 के मुकाबले पहले हाथ का खेल यही संपन्न हो चला। अब दूसरे हाथ के खेल की क्या रणनीति होगी? मतलब 2 अंक के फासले, 2 कदम के फासले है और फासले में ऊपर बैठा है इस समय भिलाई स्टीलर्स। मतलब संस्कार मिश्रा की और टीम ऊपर बैठा है। कवर्धा किंग्स 2 कदम पीछे पा रहे हैं और उस 2 कदम पीछे कोई मैच मामला है नहीं, 2 कदम भी पीछे है। और दूसरे हाफ का पूरा 15 मिनट का खेल अभी आने को होंगे और उसके लिए एक अच्छी रणनीति तैयार करके रखेगी दोनों टीमें। ऐसा नहीं है और दोनों टीम अपना हर एक पैदा देगा, हर एक पैदा इस्तेमाल करके रखेगा, हर एक ताकत झोंक करके रखेगा इस मुकाबले को किस तरह से अपने हक में लेकर के आए, अपने पक्ष में लेकर के आए। तो 19 और 21 के मुकाबले जिस तरह से पहले हाथ का खेल संपन्न हुआ है, कुछ क्षण विराम पश्चात हम दूसरे हाथ के खेल के लिए भी चलेंगे। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2024 9वां संस्करण, 9वां सीजन इस धरा के ऊपर नगरी बिलासपुर के बहादुर शास्त्री स्कूल खेल मैदान और हम सभी कबड्डी के चेहरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस आयोजन को लगातार और 9वां वर्ष है, 9वां वर्ष विगत वर्षों से ये छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग चलते आ रहा है, जहां इस सत्र इससे पिछले सत्र में ही आयोजित रही और वो धरा जहाँ से कबड्डी रण में दौड़ती है बिलासपुर की ओर रहा है और बिलासपुर को परिचय आज ही कबड्डी के क्षेत्र में। बहरहाल दूसरे हाथ की खेल की शुरुआत एक लंबी विसिल के सारण के साथ, जहां दूसरे हाथ का खेल शुरुआत हो चली है 19 और 21 के मुकाबले। कवर्धा किंग्स 2 कदम पीछे जरूर है, भिलाई स्टीलर्स 2 कदम ऊपर। इस समय हेमंत सिन्हा स्ट्रगल के ऊपर, अजय मरावी नंबर 7 की जर्सी के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास जरूर रहा है। अजय मरावी दूसरी ओर अजय कुमार इस समय स्ट्रगल के ऊपर है। दोनों कॉर्नर बड़ी तेजी के साउंडर के साथ फिंगर टच का प्रयास रहा है और इसलिए अंत में खाली खींचे ढंग से। दूसरी ओर हेमंत सिन्हा नंबर 7 की जर्सी के साथ बढ़त इस समय स्टीलर्स के पास है। संस्कार बाहर है और संस्कार इस समय कोर्ट से बाहर है, उनके डिफेंस के ऊपर जिम्मेवारी है, अर्थात उनके सपोर्टर हेमंत सिन्हा के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है कि किस तरह इस मुकाबले को लेकर के इस समय के लिए इसके मुकाबले 5 से बढ़कर 6 खिलाड़ी इस समय भिलाई स्टीलर्स के ऊपर 2-2 की चेनबंदी के साथ दोनों कॉर्नर की जोड़ी कवर में दोनों कवर की जोड़ी लेफ्ट कवर और राइट कवर की जोड़ी। इस समय अजय मरावी सी फॉर्मेशन का डिफेंस तरफ है सामने कि कहीं चूक हो जाए एक अंक और सहज आपने पाले हैं। तो 19 और 23 के मुकाबले इस समय अजय कुमार लगातार स्ट्रगल पर है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। अंत में जहां मौका मिला डिफेंस को, डिफेंस ने बखूबी काम करके दिया। डिफेंस ने जहां काम किया महत्वपूर्ण 1 अंक लिया। तो 23 और 19 के मुकाबले ये देखिए कितने अंक सुनिश्चित हो रहे हैं, आसमानी 1 उंगलियां सुनिश्चित हो रही। उस 1 अंक के साथ टीम पहुंचे इस समय भिलाई स्टीलर्स 24 अंक पर और कवर्धा किंग्स 19 अंक पर।
उमेश कुमार जहां उनके कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है कि किस तरह से इस मुकाबले में अपनी टीम को लेवल अंतर तक लेकर के आए, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस टेबल के ऊपर उमेश कुमार सिदार और उस सफल प्रत्याशी 20 और 24 के मुकाबले कैच सिदार का, गोविंदा सिदार का कैच छूट गया और संस्कार कहीं जाकर के इस रेड के ऊपर इस मरतबा 4 अंकों की लीड उन्हीं के पास है, संस्कार के पास, लेकिन 4 अंकों की लीड है, कुछ खासा लीड है नहीं। रेहान के कॉर्नर इन पर खिलाड़ी नंबर 12 के साथ उनके ऊपर फिंगर टच का प्रयास रहा है संस्कार का, अंत में खाली खींचा। दूसरी ओर उमेश कुमार नंबर 6 के जर्सी के साथ, उमेश कुमार को चाहिए वो अंक जहां उनकी टीम 4 अंकों से पीछे पा रही है। और ये देखिए फिर से वही गलती, ने वो काम किया, वो भी असफल साबित हुआ। दूसरी मरतबा उनके साथी खिलाड़ी ने वो काम किया, वो भी असफलता लगी है। टाइम आउट बुला लिया, दूसरे हाफ का पहला टाइम आउट बुला लिया है। 21 और 24 के मुकाबले 3 अंकों की लीड वो भिलाई स्टीलर के पास है, 3 अंकों की बढ़त भिलाई स्टीलर्स के पास है। अब यहाँ से वो लगातार एक अच्छा काम करके दे रहा है, चाहे वो अजय की बात करें हम या फिर उमेश सिदार अर्थात गोविंदा सिदार की बात करें तो लगातार इस मुकाबले में उन्होंने अपना अहम भूमिका निभा करके रखा है इस मुकाबले के साथ। दूसरी ओर संस्कार एक अकेले हैं, हेमंत ने काफी साथ दिया है उनको इस मुकाबले में। टाइम एक बार फिर से खेल आरंभ होने को है। संस्कार टाइम आउट के बाद संस्कार मिश्रा 21 और 24 के मुकाबले 3 अंकों की लीड संस्कार के पास ही है। लैग चलाया रेहान के ऊपर, नंबर 4 के जर्सी के साथ कॉर्नर के तरफ रेहान ड्राइव के साथ दूर कॉर्नर को धकेला, कवर के साथ ये देखिए बोनस का प्रयास जरूर रहा है। अब बोनस का अंक सुनिश्चित हो गया मिश्रा के लिए, 1 अंक बढ़त का और सहेज अपने पाले में, 1 अंक का लीड और सहेज करके रखा। दूसरी ओर ये देखिए लगातार जब भी गोविंदा सिदार अर्थात उमेश सिदार रेड पर जा रहे हैं, लगातार उनको की झड़ी सी लग रही है, यहाँ तो लौट नहीं रहे हैं और 1-1 अंक लेकर के वो आ रहे हैं, ये तो तय है महत्वपूर्ण रूप से। तो 22 और 25 के मुकाबले फासला अभी भी है संस्कार के पास ही है, लेकिन वो 3 अंक का फासला कोई खासा फासला है नहीं और वो खिलाड़ी बखूबी जानते हैं कि कब और किस तरह से करवट बदलने हैं, फैसले बदलने हैं, फैसले लेने हैं, किस तरह के किस तरह के खेल खेलने हैं उनको बखूबी पता है। जिस तरह से वो खेल खेलते रहे हैं तो 5 खिलाड़ी इस समय बोर्ड के ऊपर और उमेश से सिदार जी है इस समय स्ट्रगल के ऊपर, जिन्होंने हर एक रेड के ऊपर अंक लेकर के आया है। ये वो अंक लेकर के उमेश जहां उनकी टीम इस समय पीछे चढ़ गई है तो उनका हर कोई चाहेगा कि जितनी जल्दी हो हम अंकों की भरपाई करें, जब भी मौका मिले, जब भी कमजोर कड़ी मिले उसको कोई नहीं छोड़ेगा उस मौके को। तो उमेश सिदार ने वही किया हर एक रेड के ऊपर अपने, और एक छोर से संस्कार मिश्रा और लगातार एक उसके बाद के ऊपर बड़ी सी मुश्किल जरूर है संस्कार को, ऊंचे लंबे करके सामने से घेराबंदी नहीं होती है संस्कार के लिए तब मौके बनेंगे, अन्यथा वो लंबाई का पूरा फायदा लेकर के चलते हैं संस्कार मिश्रा सही है। और एक छोर से गोविंदा सिदार उमेश सिदार नंबर 6 के जर्सी के साथ काफी अच्छा किया है अपने टीम महत्वपूर्ण रूप से, नंबर 6 के जर्सी के साथ सुरक्षित ढंग से। 23 और 27 के मुकाबले लगातार वो 3 अंकों का 4 अंकों का वो फासला बना हुआ है। शुरुआत से एक अच्छा
मुकाबला है, दोनों जोर से एक तरफा मुकाबला तो है नहीं। ये देखा कि 2 अंक से, 3 अंक से और 4 अंक से ये अंतर शुरुआत से देखते ही बना है। कभी 2, कभी 3 अंक, कभी 4 अंक। सिन्हा ने खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। अजय कुमार ही कर रहे हैं इस समय नंबर 7 की जर्सी के साथ। उनके दोनों हथियार इस समय कोर्ट के ऊपर है। अजय कुमार की बात करें या गोविंदा सिलार की बात करें, और 5 को डिफेंस है, थोड़ा सॉफ्ट है अजय कुमार के लिए। भिलाई स्टीलर एक तरफ प्लेन बड़ी तेजी के साथ गए बिना टच के आउट ऑफ बाउंड हुए, लॉबी पर चले कुमार और उसका फायदा 1 अंक की लीड और सहज करके रखा। मतलब बड़ा था 5 अंक का हो चला है। संस्कार मिश्रा 5 का डिफेंस कोर्ट के ऊपर इस समय। कवर्धा किंग्स 2-2 की चेन बंदी के साथ दोनों कॉर्नर की जोड़ी और बीच में इस समय और वो जानते हैं कि संस्कार को किस तरह से हम पाएंगे। बीच से अकेले निकले और अकेले जाने के साथ साथ डैश किया, 1 अंक लिया। अब कहीं जा करके तो मौका किस तरह से बुलाएगा, वो पैतरा जरूर चलाया है गोविंदा सिलार ने, और उसके लिए वो संस्कार को पहले कर रहा है इस समय उमेश सिलार का और गोविंदा सिलार का तो गणित बिठा करके रखा है। समीकरण जिस तरह से स्कोर बोर्ड का है और उसके अनुरूप वो खेल खेलने का प्रयत्न कर रहा है इस समय उमेश मासिला नंबर 7 की जर्सी के साथ इस जगह के ऊपर स्टीलर सिन्हा का कोई खासा फासला है नहीं, 25-28 का फासला है। रोक करके पहले अंक रास्ता दिखाना ये खबर बड़ी सी ठीक है नहीं इस मुकाबले में भिलाई स्टीलर्स के लिए। और गोविंदा लगातार इस जगह के ऊपर है और हालांकि वो कुछ 1-1 अंक के साथ ही इस मुकाबले को चला रहा है, लेकिन अभी भी समय है हर एक अंक के साथ अपने आप को अपने घर से निश्चित चलाया और लेग चलाने के साथ अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर हेमंत के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है कि संस्कार को किस तरह से अंदर लेकर के आएंगे, संस्कार को किस तरह से कोर्ट के ऊपर उपस्थित करेंगे, तब कहीं जाकर के वो बल कहीं जाकर के मनोबल वो बना रहेगा इस मुकाबले में। कवर्धा किंग्स एक तौर पर हालांकि 3 अंकों के साथ पीछे जरूर आ रही है। स्टीलर्स और पहाड़ की तरह रेहान सामने जाकर के खड़े हो गए और दोनों टीम 5 मिनट का मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। सुपर टेकल का मौका अजय कुमार मरावी मैच के लिए 2-3 दुकान है बजरंग सेंटर दोनों के तैयार कर रखे। अजय कुमार मरावी ने अपना दम बचा करके रखा होगी और सुपर टेकल पूरा किया डिफेंस ने तो 1 अंक जरूर सुनिश्चित हुआ जो लॉबी पर चले गए वो डिफेंस का वो 2 अंक हो गया भिलाई स्टीलर्स के लिए। मतलब फासला 3 अंकों का अभी भी है तो कुछ इस तरह का रणनीति जरूर काम आया इस समय। और अभी भी 6 खिलाड़ी है कोर्ट के ऊपर, गोविंदा सिलार मैदान के ऊपर है ऐसा नहीं है। गोविंदा सिलार मैदान के ऊपर कोर्ट के ऊपर कभी भी इस मुकाबले को पलट कर रखेगा। अंतिम 4 मिनट का इशारा भी हो रहा है ऑफिशियल साथियों का, ऑफिशियल सर जी का। 4 मिनट शेष, 3 खिलाड़ी समय स्ट्रगल के ऊपर गोविंदा सिलार और दिल यहाँ से ऑल आउट को बचा करके रखने होंगे।
भिलाई स्टीलर्स को तब मौके बनेंगे, अन्यथा ऑल आउट जैसे होती है, ऑल आउट के साथ एक अच्छा 2 अंक बोनस मिलेंगे। रेडर को कॉलिंग का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऑल आउट को 3 अंक सहज करके रखा और किंग्स। तो 30 और 32 के मुकाबले इस तरह का हो गया है, मतलब 2 ऊपर पा रहा है संस्कार और टीम के साथ पूरी टीम के साथ 31 और 32 के मुकाबले यहाँ से अपना होती है होने वाली अजय कुमार मगावी अंतिम 3 मिनट का इशारा और 31 के मुकाबले 1 के लेट इतना कवर्धा टीम के पास है और बोनस का अंक महत्वपूर्ण अजय कुमार मगावी के लिए, कवर्धा किंग्स के लिए। तो 33 और 31 के मुकाबले 2 अंकों के लिए है। संस्कार मिश्रा के लिए दूसरे अजय कुमार, एक गलती इस मुकाबले को किसी भी हद तक छोड़ जाएगी। दोनों टीमें, कोई भी टीम यदि गलती करती है मुसीबत में पाएगी इस मुकाबले के लिए अपने आप को। 33 और 32 के मुकाबले कवर्धा किंग्स इस समय 1 अंक ऊपर पा रहा है अजय कुमार मरावी। नंबर 7 की जाची के साथ एक तरफा आजमा जाएंगे यहाँ से। जी नहीं, अंत में खाली खींचने की तैयारी है और खाली खींचा भी अजय कुमार पूर्ण रूप से। अंतिम 2 मिनट का इशारा, 2 मिनट का खेल रह गया है इस मुकाबले में और संस्कार मिश्रा स्ट्रगल के संस्कार का क्या शिकार सुनिश्चित करके रखेगा और उमेश सिरार जी दूर कॉर्नर से तक रहे कब मौका मिले उसके लिए खूबी जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ अंत में अजय मरावी निकल रहे हैं। अजय कुमार 1 मिनट 30 सेकंड का खेल, 33 और 32 का वो मुकाबला 1 अंक के लिए कवर्धा टीम के पास है और इस समय भिलाई स्टीलर्स 1 अंक पीछे पा रहा है। देखिए कॉर्नर के सर के नीचे से बोनस का एक अटैक जरूर लिया और हाथ रखने महत्वपूर्ण रूप से टाइम आउट बुला लिया है। तो 32 और 34 के मुकाबले दूसरे हाफ का दूसरा टाइम आउट अपने पाले का वो बुला करके रखा भिलाई स्टीलर्स ने। दूसरी ओर 1 मिनट और 7 सेकंड का खेल ही रह गए हैं। 1 मिनट 60 सेकंड के खेल में और 2 अंकों की लीड वो नजर आ रही है इस समय कवर्धा किंग्स के पास, जहां किंग्स तो किस तरह से इस मुकाबले को खेल जाएगा। संस्कार की टीम एक छोर से दूसरे छोर से गोविंदा सिन्हा और अजय मरावी की टीम। टाइम आउट का समय संपन्न हुआ। दोनों टीम के टीम कोच ने कुछ इस तरह के हिदायत में किस तरह के मुकाबले को खेलना है। रिवाइवल के साथ अंदर है इस समय। तो 35 और 32 के मुकाबले 55 सेकेंड इंतजार में अजय मरावी स्टेगा के ऊपर बोनस अवेलेबल है और यहाँ से उनकी टीम बढ़त पर है। अब सेकंड पर आ चला है मुकाबला, मिनटों का खेल खत्म हो चला, कुछ सेकंडों का खेल ही है। एक अच्छा वापसी, शानदार वापसी हम कहेंगे इस मुकाबले में। काफी लंबे उन्होंने प्रयास रखा और अंतिम भरपाई कर ली है महत्वपूर्ण रूप से, 1 अंक की भरपाई कर ली है।
33 और 35 से 2 अंकों की लीड है। हेमंत छत्तीस और 33 के मुकाबले इस समय अंतिम सेकंडों का खेल है। संस्कार मिश्रा गोविंदा सिदार के पास गए कि अब समय तो था नहीं, समय तो है नहीं, यहाँ से अंततः उस समय कुछ अंकों की वो भरपाई जरूर हो सकती है। एक रेड की संभावना अभी भी बनी हुई है। 37 और 33 की लीड 4 अंकों का हो चला है और 4 अंकों की लीड इस समय वो लीड विजय स्वीकार करके फाइनल और अंतिम मुकाबले में कदम रख रही है। फर्स्ट सेमीफाइनल कवर्धा किंग्स वर्सेस भिलाई स्टीलर्स। इस मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान करेंगे ग्राम शिक्षक राकेश बाटवे जी और रितेश यादव जी। इस मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं कवर्धा किंग्स के अजय मरावी। अजय मरावी मंच पर आवे और अपना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त करें। यह पुरस्कार डॉक्टर सुरेश शुक्ला वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी किया जा रहा है। अजय मरावी, कवर्धा किंग्स के अजय मरावी मंच पर आएंगे, अपना पुरस्कार प्रदान प्राप्त करेंगे। अजय मरावी। अंतिम पुकार दूसरे से सेमीफाइनल मैच के लिए हरिकेन पैसन मुंगेली बजरंगी फाइटर बिलासपुर। दोनों टीम मैनेजर से अनुरोध तत्काल अपनी टीम को कोर्ट पर उपस्थित कराएं। इस मैच के ऑफिशियल्स होंगे रेफरी रमेश कुमार वर्मा, अंपायर किशन चौधरी, नारायण यादव, स्कोरर महेश कुमार साहू, असिस्टेंट स्कोरर वसीम यादव, हरबंश कस्टिया, लाइन अंपायर सतीपति साहू, मुकेश कुमार वर्मा, थर्ड रेड रिकॉर्डर मनोज कुमार पांडे। सभी ऑफिशियल्स मैच संपन्न करावे।
सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला हैरी कैंपसन मुंगेली बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम। और सभी खिलाड़ियों की निगाह इस समय उस अंतिम लड़ाई के लिए, अंतिम शिखर के लिए, अंतिम मुकाबला के लिए। ये जो सेमीफाइनल का मुकाबला है, उसके बाद कहीं जाकर के वो अंतिम लड़ाई हमें कल संभवतः कल देखने को मिलेगा। एक छोर पर बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम है और दूसरे छोर पर हैरी कैंपसन मुंगेली की टीम। और दो दिग्गज टीम इस समय आमने सामने होगी। बजरंगी फाइटर बिलासपुर, हैरी कैंपसन मुंगेली। सेंट्रल लाइन पर आमंत्रित किया दोनों टीम कैप्टन को टॉस की प्रक्रिया के लिए, टॉस की औपचारिकता के लिए। टॉस की औपचारिकता पूरी की जा रही है और टॉस की औपचारिकता जैसे पूरी होती है हम आप सभी को एक अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। सेमीफाइनल का मुकाबला, नॉकआउट का मुकाबला है। उससे पहले लगातार हमने लीग के मुकाबले जरूर देखे, लेकिन क्वार्टर फाइनल से लेकर के सेमीफाइनल और फाइनल तक के मुकाबला, नॉकआउट का मुकाबला। और बजरंगी फाइटर बिलासपुर और हैरी कैंपसन मुंगेली। ड्यूटी करा देखना थोड़ा, इधर उधर ध्यान मत दे, चलकर रात ज्यादा हो गया। सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला, टॉस जीता इस मुकाबले में हैरी कैंपसन मुंगेली। टॉस जीतने के साथ क्षेत्रक्षण का चुनाव किया और पहला रेड का जिम्मा वो लेकर के चलेगा वीरेंद्र खुशराम की टीम, अर्थात बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम। और बजरंगी फाइटर के पिछले मुकाबले के बतौर इस मुकाबले को फाइट करके चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। पंद्रह मिनट का पहले हाफ का खेल, 2 मिनट का विश्राम, तत्पश्चात दूसरे हाफ का 15 मिनट का खेल वो हम आप सभी को देखने को मिलेगा। दूसरा सेमीफाइनल, बजरंगी फाइटर बिलासपुर पहला रेड का जिम्मा लेकर के चलेगा इस मुकाबले में। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला, मैच स्टार्ट। क्षेत्रक्षण का चुनाव किया हैरी कैंपसन मुंगेली। अब पहला रेड को लेकर के ये देखिए टेकल को किया, टेकल के बदौलत पहला अंक सुनिश्चित कर लिया हैरी कैंपसन मुंगेली। शुभम राउंड अप के साथ बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर लिया, सफलता हाथ लग रही है पांडे जी धमक का इशारा मत छोड़। सॉरी यादव जी हमारे सामने। दूसरी ओर
वीरेंद्र खुशराम, जहां उनकी टीम इस समय 0 अंक पर खेल रही है। ये देखिए डिफेंस गलत रहा है शुरुआत से। इस समय सेमीफाइनल के दूसरे सेमीफाइनल के मुकाबले में डिफेंस काम करके दे रहा है हैरिकेन पैसन मुंगेली। दूसरी ओर तंवर नंबर 1 की जर्सी के साथ शुरुआत का क्षण जरूर एक अच्छे तरीके से मनोवैज्ञानिक पड़ाव पार कर लिया। मनोवैज्ञानिक पड़ाव पार करने के साथ साथ ऊपर पार है जरूर, लेकिन यहाँ से वो दूसरे हाफ का खेल तय करता है। सेमीफाइनल में देखा वो अंतिम समय में अच्छा वापसी करने के साथ साथ एक अच्छी जीत भी हासिल किया। दूसरी ओर ये सेकंड सेमीफाइनल विनय साहू नंबर 4 की जर्सी के साथ आर्यन के बिल्कुल चोटी के साथ स्ट्रगल को जारी रखा। अंत में यहाँ से शुभम लगातार स्ट्रगल के ऊपर है और उनकी टीम इस समय 4 अंकों के साथ 4 और 0 के मुकाबले 4 और 0 के मुकाबले 1 अंक पहले अंक की तलाश अभी भी है बजरंगी फाइटर बिलासपुर को। दूसरी ओर विनय साहू नंबर 4 की जर्सी के साथ और लगातार उन्होंने वो प्रयास करके रखा जरूर है, लेकिन सफलता क्या हाथ लगेगी ये देखने वाली बात होगी। क्या इस रेट के साथ पहला अंक को सुनिश्चित कर जाएगा, पहला अंक स्कोर बोर्ड अंकन करा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। विनय साहू स्ट्रगल के ऊपर डिफेंस अपना काम कर जाएगा और अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर इस समय हर्ष तंवर उनके पास वो 4 अंक है और पहले अंक की तलाश इस समय वो कर रही है। लेमन नंबर 8 की जर्सी के साथ लेमन यादव लेफ्ट रेडर नंबर 8 की जर्सी डुआ डाई कवरेज 30 सेकंड का दायरा। ये देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ इसी का इंतजार भी था और यूं ही डुआ डाई स्पेशलिस्ट नहीं कहा जाता डुआ आने वाले रेडरों को। डुआ डाई पर हर्ष। दूसरी ओर मुंगेली हैरिकेन पैसन मुंगेली इस समय और हर्ष है स्ट्रगल के ऊपर। डुआ डाई का रेड है धारा 30 सेकंड का बोनस ऑफ है। लेग चलाया इस समय विमल साहू के पास आसमानी वो 3 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है, वो 3 उंगलियां सुनिश्चित हो चली है। महत्वपूर्ण रूप तो सीधा 4 से बढ़ के 7 हो चला और रंगी फाइटर इस समय खैरे स्कोर के साथ 1 अंक पर। तो 7 और 1 के मुकाबले 6 अंकों की लीड है इस समय वो है हैरिकेन पैसन मुंगेली के पास। बोनस का वो दूसरा अंक भी सुनिश्चित किया। सुपर टेकल का मौका है और इस समय शुभम का क्या सुनिश्चित हो जाएगा और ये देखने वाली बात होगी सुपर टेकल नाकामयाब होगी इस समय कोच के ऊपर। 2 रनों का इशारा ऑल आउट पर जा रही है टीम बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम। हैरिकेन पैसन मुंगेली 11वां अंक सुनिश्चित कर रहा है इस ऑल आउट के बदौलत। ऑल आउट के बाद ऑल इन हो रही है पूरी टीम बिलासपुर की और बिलासपुर बजरंगी फाइटर बिलासपुर फाइटरों को फाइट करके चलना होगा। रॉन्ग एंगल पर जाने का प्रयास रहा है ऑर्डर के चक्कर टच का अंक सुनिश्चित किया बोनस के साथ में। तो 4 पर पहुंचा इस समय बजरंगी फाइटर बिलासपुर। हैरिकेन पैसन मुंगेली 11 अंक पर 11वें अंक पर। हर्ष तंवर नंबर 1 की जर्सी के साथ राइट के रेडर है और 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है इस समय बजरंगी फाइटर के कोर्ट के ऊपर और अंत में खाली खींचा महत्वपूर्ण रूप। दूसरी ओर नंबर 1 की जर्सी के साथ राइट के रेडर यहां से बड़ी तेजी के साथ ऑरियन के ऊपर झपाटा मारने का प्रयास रहा अर्जुन
अर्जुन नंबर 1 की जर्सी के साथ। और जिस तरह से वो मुकाबला हम देख पा रहे हैं, ये देखिए जरूर है हाई पर जाते जाते अंत में एंकल पर हाथ लगी आर्यन की। और साथियों सही समय पर सहयोग कहीं नहीं आता तो मुश्किल में फंस जाते हैं। और लेकिन असिस्टों का खेल ही कबड्डी है, साथियों का सहयोग ही कबड्डी का खेल है। साथियों ने काम करके दिया। नजर आ रहा है शोभम को इस तरह से टैकल करना कतई मुनासिब होगा नहीं। विनय साहू नंबर 4 के जर्सी के साथ महत्वपूर्ण रूप से वो यूट्यूबर है। ये देखिए महत्वपूर्ण रूप से हाथ लग रही है शुरुआत से और एक अच्छे के साथ एक नए ओज के साथ में इस खेल की शुरुआत की है हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम। शुरुआत से हमने देखा फैंस और डिफेंस दोनों उनके गरज रहे हैं। कहीं से किसी प्रकार की कोई नाजुक कड़ी दे नहीं रही है बिलासपुर फाइटर को कि वो कमजोर कड़ी तोड़ करके वहां से अंक जुटा जाए। बिलासपुर फाइटर ऐसा कोई मौका छोड़ के नहीं रखा है पहले हाफ के खेल में शुरुआत। और दूसरे हाफ के खेल में किस तरह से रणनीति अपना करके आएगी पहले हाफ के जो आने वाले समय में जो आने वाले समय है उसमें किस तरह से खेल गुजरेगा दोनों टीमें, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस समय बढ़त का अंक 2.5 का बढ़त के साथ हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम वीरेंद्र खुशराम और घेराबंदी बनाने का प्रयास जरूर रहा है। अंत में उस घेराबंदी से वंचित रहे डिफेंस मुंगेली। शुभम लगातार निकल रहे स्ट्रगल पर। 4 खिलाड़ी हैं शुभम निर्मलकर और यहाँ से 4 का डिफेंस ही है। इस 4 के डिफेंस में थोड़ी सी अंक लेना मुश्किल जरूर होती है 4 डिफेंस के ऊपर, लेकिन शुभम ने कहा होती होगी 4 के डिफेंस में, लेकिन मैं काम करके दूंगा, एक सुपर टच का अंक लेकर के चलूंगा। ये शुभम ने वो करके दिखाया। हालांकि कम डिफेंस हो तो अंक जुटाने में मुश्किल जरूर होती है, लेकिन इस तरह के एडवांस टैकल से भी बचना होगा डिफेंस को। एडवांस टैकल से भी बचना होगा डिफेंस, कहीं जाकर के बात बनेगी। एक छोर से ऑफेंस जो है बखूबी अपना काम करके दे रहे हैं। मतलब डिफेंस जो है कबड्डी का गहना माना गया है डिफेंस को। और वो कबड्डी के गहने में एक धार सूत्र में पिरो करके रखा जाता है डिफेंस को, और वही एक अच्छे तालमेल के साथ वो काम करके दिया जाए तो बेहतर होता है। ये वही हुआ 16 के मुकाबले 11 अंकों की लीड इस समय वो है हरिकेन पैसन मुंगेली। तो यहाँ अर्जुन को चाहिए अंक, अर्जुन को चाहिए वो अंक। अपने लक्ष्य को भेज जाएगा क्या अर्जुन को अपने लक्ष्य ऊपर निशाना साध के रखना होगा। लक्ष्य ये है कि इस मुकाबले के बाद जो अंतिम मुकाबला है, इस मुकाबले को परास्त कर अगले मुकाबले में जगह बनाया जाए। कुछ इस तरह का लक्ष्य साध करके चलना चाहिए। और अंतिम दूसरे हाफ के 15 मिनट के अंतिम सेकंडों के खेल में उस लक्ष्य को भेद कर अगले मुकाबले में अपने आप को अपनी टीम के साथ बिलासपुर को लेकर के चले, तब कहीं जाकर के बेहतर होगा अर्जुन के। और अर्जुन ही आ रहे हैं लगातार, क्योंकि इस समय वीरेंद्र खुशराम पवेलियन पर हैं, कोर्ट से बाहर हैं। तो अर्जुन के कंधे के ऊपर दायित्व है दहाई के उस फासले को किस तरह से भरपाई करेगा, किस तरह से उस अंकों लीड को अंकुश लगाएगा बजरंगी फाइटर बिलासपुर, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हर्ष तंवर नंबर 1 की जर्सी के साथ, जिन्होंने अपने टीम के लिए एक अच्छा अंक बटोर करके रखा, उनके डिफेंस और ऑफेंस दोनों चले हैं। खास करके शुभम की बात करें, हर्ष की बात करें और उनके तमाम डिफेंस की बात करें पैसन मुंगेली की, इस मुकाबले की शुरुआत में और अब तक का अच्छा परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस रहा है, अच्छा खेल रहा है उनके तमाम साथी खिलाड़ियों का। कुछ हद तक ये है कि जिस तरह से आपने अंक बटोर करके रखे हैं तो उनको सहेज कर रखने की भी बात होगी, उसको रखवाली करने की बात होगी और इस तरह के एडवांस टैकल से बचना होगा थोड़ा सा, और सही और सटीक समय पर कहीं खिलाड़ी आकर के सपोर्ट में आ जा रहे हैं तो मौका बन जा रहा है। और यहाँ से डुआ डाई के साथ में सुपर टैकल का मौका भी है, यही मौका है। और शुभम ने किया बड़ी तेजी के साथ स्वीकारा जा रहा है अर्जुन के द्वारा, और यहाँ से लगातार लीड लेकर के चल रहा है हरिकेन पैशन मुंगेली। 12 अंकों की लीड वो है मुंगेली के पास। फाइटर विशाल का ओवर से विशाल को पहले इनका रास्ता दिखा, एक मरतबा फिर से 3 की तिकड़ी है, लेकिन इस मरतबा दो अढ़ाई का रेड है नहीं, तो सुपर टैकल का मौका तो जरूर है डिफेंस के लिए, लेकिन सुपर टैकल आजमा जाती है तो मौके बनेंगे विशाल का, सॉरी माफ कीजिएगा शुभम का क्या शिकार सुनिश्चित कर जाएगा। तो 7 और 18 के मुकाबले शुभम ने कहा कि इतनी भी जल्दी इतनी भी जोखिम लेने की आवश्यकता है नहीं अपने को, और जोखिम लेने की आवश्यकता है तो बजरंगी फाइटर बिलासपुर को है। और जिस तरीके से लंबा समय लेकर के चल रहा है, रिवाइवल की भी समय हम देख पा रहे हैं, रिवाइवल में उनके साथी खिलाड़ी लेट से कोर्ट के ऊपर उपस्थित हो रहे हैं, तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सेमीफाइनल का मुकाबला, इसके बाद वो अंतिम मुकाबला 1 लाख रुपए के ऊपर निगाहें होनी चाहिए तमाम साथी खिलाड़ियों, इसके ऊपर भी ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। और सुपर टैकल का मौका जरूर है, लेकिन इसको कहीं जाकर के भुना जाता है तो ठीक है, अन्यथा यह है सटीक और सही निशाने साध करके चले। अर्जुन तो है नहीं, लेकिन अर्जुन की जगह कहीं ऐसा ना हो अर्जुन का काम उनके साथी खिलाड़ी कर जाए, और वही हो रहा है, आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है यादव जी की, हमारे समीप वाले छोर से अंतिम खिलाड़ी 4 की जर्सी के साथ विनय साहू। यहाँ से ये अच्छा काम किया है मुंगेली के डिफेंस ने, बोनस लाइन खुला छोड़ दिया है और डिफेंस जो है वो डीप चली गई है। यहाँ से विनय के लिए काफी जगह है, वो डीप जा करके गहराई में उतरे, और उतरने के साथ वो टैकल का मौका भी मिलता है, कहीं कोई थोड़ी मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन यहाँ से हम चर्चा कर रहे थे, जिसकी बात हम कर रहे थे वही हुआ, और वीरेंद्र खुशराम रिवाइवल के काफी लंबे समय के बाद कोर्ट के ऊपर नजर आए हैं वीरेंद्र खुशराम, और हर्ष कंवर नंबर 1 की जर्सी के साथ यहाँ से कामयाब होने की आवश्यकता होगी। क्या एक मरतबा 2 धंधों का क्या इशारा होगा, और 2 धंधों का इशारा हो रहा है। यहाँ से ऑल आउट पर जा रही है टीम बजरंगी फाइटर बिलासपुर। ऑफिशियल टाइम आउट का बुलावा, और इस समय थोड़ी सी खिलाड़ी चोट जरूर आई है, लैग जहां चलाया हर्ष ने, और विनय साहू के जस्ट सीने के आसपास लगा लैग, जिसके फलस्वरूप थोड़े से अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं कुछ ही देर के लिए। लेकिन कबड्डी के खिलाड़ी ऐसे हैं तो जैसे ही लंबे सायरन होगी एक एक्टिव होकर के फिर इसी तरीके से जितना उन्होंने जितने एनर्जी के साथ मुकाबले जितने गुजारे हैं, उससे पहले आने वाले मुकाबले को उतने ही स्पीड और उतने ऊर्जा के साथ वो खेल जाएंगे। ये खून दौड़ती है कबड्डी के खिलाड़ियों के जहान में, कबड्डी बसती है, और कबड्डी का ही वो ओज है, कबड्डी की ऊर्जा है, कबड्डी का वो जोश है। और इस समय 9 और 24 के मुकाबले थोड़ी सी एक तरफा झुकती नजर आ रही है ये मुकाबला। और यहाँ से ये भी है कि मुंगेली को
का पूरा 15 मिनट का खेल भी आने को है और हमने इस तरह के मुकाबले काफी देखे हैं। बहरहाल 10 और 25 के मुकाबले 15 अंकों की लीड जरूर इस समय लेकर के चल रहा है। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। 15 अंकों के लीड के साथ हरिकेन पैसन मुंगेली छोर बदल रही है, वहीं 15 अंकों के साथ पिछड़ने के साथ छोर बदल रही है बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम। एक अच्छा समीकरण बना करके चला है इस मुकाबले में हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम। क्यों ना हो, अंतिम लड़ाई के साथ उस सरताज के लिए साथ ही साथ 1 लाख रुपए की राशि और चमचमाती ट्रॉफी, उसके ऊपर निगाहें हैं उन दोनों टीमों की। और पहले सेमीफाइनल में कवर्धा किंग्स वो अंतिम लड़ाई के लिए तैयार बैठा है और इस सेमीफाइनल सेकंड सेमीफाइनल से जो भी टीम जीत हासिल करके जाएगी और सीधा कवर्धा किंग के साथ में अंतिम और मेगा लड़ाई तो कल के दिवस में देखने को मिलेगा हम आप सभी को। अच्छा, तो 10 और 25 के मुकाबले अब कहीं जाकर के वो दूसरे हाफ की खेल का पूरा 15 मिनट का खेल अभी आने को है और 15 अंक का फासला जरूर है। अब यहाँ से एक अच्छी रणनीति ये करे बजरंगी फाइटर बिलासपुर की, जितना ज़्यादा हो सके ऑफेंस और डिफेंस के बदौलत मुंगेली हरिकेन पैसन मुंगेली को अंक देने का प्रयास ना करे। ऑफेंस और डिफेंस में अपने पक्ष में अंक लेने का प्रयास करें, अपने हक में अंक जुटाने का प्रयास करें तो बेहतर होगा और उसके लिए वो लगातार प्रयासरत रहे। कहीं एक्स्ट्रा एडवांस टेकल के लिए तब कहीं जाकर के बेहतर होगा। दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत, दूसरे हाफ का हरिकेन पैसन मुंगेली हर्ष तंवर नंबर 1 के जर्सी के साथ बढ़त है उनके पास और 15 अंकों का 6 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर हैं, दो की छेदबंदी के साथ और राइट कॉर्नर पर उनके विनय साहू है और विनय साहू अच्छा काम करके दिया, अच्छा नहीं है अपने टीम के लिए। और वीरेंद्र खुशराम काफी लंबे समय के बाद हुए और रिवाइवल के बाद कहीं जाकर के अब क्या जादू चलेगा वीरेंद्र खुशराम का, ये देखने वाली बात होगी। वीरेंद्र कुमार ऊंचे लंबे कट के परिचय का मोहताज नहीं और लेकिन इस मुकाबले में कितने हद तक चलेंगे ये देखने वाली बात होगी। और वीरेंद्र खुशराम को चलने नहीं दिया। इसके पिछले मुकाबले में वीरेंद्र खुशराम चले, अच्छा खासा बटोरा उन्होंने उस मुकाबले में और लेकिन इस मुकाबले में ये देखने मिला नहीं है कि वीरेंद्र खुशराम इस मुकाबले में चले हैं। उनको जो है दूसरे मर्तबे उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया है। 10-26 के मुकाबले 16 अंकों की लीड के साथ हरिकेन मुंगेली समय स्ट्रगल के ऊपर शुभम के रूप में निर्मल के रूप में और अपने टीम के लिए शुभम ने। दूसरी ओर विनय को चाहिए जहां उनकी टीम पिछड़ रही है और क्यों ना हो इस मुकाबले में तो अपने आप को झोंक देने की आवश्यकता होती है, झोंक कर अपने आप के हर एक हुनर आजमा कर चलने की आवश्यकता होती है। बोनस का अंक बिलासपुर के लिए और यहाँ से 2 पर शुभम है, शुभम निर्मलकर। शुभम को चाहिए 30 सेकेंड के अंदर अंक। अब यहाँ से वो दूर कॉर्नर तक गए बड़ी तेजी के साथ, दूर कॉर्नर से अपने चहेते कॉर्नर पर आए, लेकिन काउंटडाउन आराम हो गया है और इसका इंतजार डिफेंस को कहा कि हम मौका छोड़ेंगे नहीं, दोनों हाथ से बुनाएंगे और 12-26 के मुकाबले 14 अंकों की लीड अभी भी है इस समय हरिकेन मुंगेली के पास। विनय साहू और शुभम का शिकार जरूर सुनिश्चित किया, लेकिन अभी भी 6 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर है। दूर कॉर्नर पर आर्यन विकेट और हर्ष तंवर के साथ हमारे कॉर्नर पर देव
गाड़ी चाबी दिखा प्रणव जितने हम तारीफ करें इस मुकाबले में हर्ष तंवर की और शुभम निर्मलकर की एक अच्छा अंक बटोर कर रखा इस मुकाबले में अपने टीम के लिए। और इस मुकाबले में जो भी टीम विजय हासिल करेगी, जीत हासिल करेगी, अंतिम मुकाबले मेगा मुकाबला कवर्धा किंग के साथ वो अंतिम सफर के साथ वही तय करेगा एक लड़ाई के बाद की कौन सी टीम प्रथम स्थान की जगह सुनिश्चित करती है और कौन सी टीम उसमें जो पराजय होगी वो द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम होगी। बहरहाल इस समय वो पहले स्थान के लिए ही सभी की निगाहें बनी हुई है। वो चमचमाती ट्रॉफी के साथ 1 लाख के पुरस्कार और बोनस का अंक इस समय 26 मतलब 13 अंकों की लीड अभी भी है। और उसके लिए अब कहीं जाकर के दूसरे हाफ में हम देख पा रहे हैं कि ठहरा हुआ स्कोर वो है हरिकेन पैसन मुंगेली का। हालांकि ये देखिए हर्ष का शिकार सुनिश्चित कर लिया। अब कहीं ऐसा ना हो शुभम भी पवेलियन पर विश्राम कर रहे हैं, हर्ष का शिकार कर लिया। अब यहाँ से डिफेंस किस तरह से अपने आप को चला के रखेगा कोर्ट के ऊपर, किस तरह से बना के रखेगा कोर्ट के ऊपर। शुभम अंदर आ रहे हैं, उन्होंने कहा हम ज्यादा देर विश्राम करने वाले खिलाड़ी में से है नहीं। शुभम ने कहा रिवाइवल के साथ रिवाइवल के साथ वो अंदर आए पूर्ण रूप से। यहाँ से 14-27 के मुकाबले 6 खिलाड़ियों का वो डिफेंस है इस समय। बिलासपुर बजरंगी फाइटर का राइट रेडर वॉक लाइन को पूरा किया, रेड को सर्टिफाई किया। अब कहीं जाकर के अपने घर पहुंचने की तैयारी। अभी काफी लंबा समय है, वापसी के हर एक खुले हैं, ऐसा नहीं है कि वापसी हो नहीं सकती। वापसी बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है, यहाँ से समय है उस बतौर, तो उसके लिए एक अच्छी रणनीति तैयार करनी होगी। वीरेंद्र खुशराम है ये है और विनय इस समय तो उनकी डिफेंस की भी बात हम तो डिफेंस भी अच्छा करके दे रही है, हर्ष बात है। हालांकि शुभम अंदर है वो बात अलग है, लेकिन जब आप शुभम को एक मरतबा फिर से कहीं पवेलियन का रास्ता दिखा जाते हैं तो मौके बढ़ेंगे। जहां 14 और 27 के मुकाबले 13 अंकों की लीड अभी भी बनी हुई है। शुभम निर्मलकर और वॉक लाइन पूरा किया, तरफा सपली है और यहाँ से घेराबंदी बन गई। गौहर ने देखा मोमेंट सही बैठ रहा है शुभम का, अब कहाँ किस तरीके से और कितने समय उसकी घेराबंदी करना चाहिए शुभम के लिए, वो करके दिखाया महत्वपूर्ण रूप से। तो 15-27 के मुकाबले अब वीरेंद्र खुशराम कहीं चल जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो चलेगा, संजीवनी का काम कर देगा। यहाँ से कहीं वीरेंद्र खुशराम चल जाते हैं और जिस तरह से समय निकल रहा है और उसके लिए लगातार काम करके देने की आवश्यकता होगी। सब्स्टिट्यूशन की मांग है, 7 in 1 out, 7 in 1 out और खिलाड़ी परिवर्तन किया है, सब्स्टिट्यूशन में लिया है उनके कोच ने, उनके कैप्टन ने। और नंबर 1 खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया, कोर्ट से बाहर, उनके जगह पर नंबर 7 जर्सी के खिलाड़ी को इन किया। अब विशाल है इस समय और विशाल बढ़त तो है उनके पास, लेकिन 5 खिलाड़ी इस समय कोर्ट के इंतजार इसी का था संभवतः विशाल को। और विशाल आर्यन एक ही कॉर्नर पर है और कॉर्नर स्पेशलिस्ट भी है, ऐसा नहीं है। और इसमें आपाधापी करने की आवश्यकता डिफेंस को है नहीं, इसमें जोखिम लेने की आवश्यकता तो है रेडर को, और जोखिम लेने की आवश्यकता रेडर को है। और क्या आज का अंक निश्चित हो गया। तो यहाँ अफरा तफरी की बात ही नहीं, संयम बरतने थे और डिफेंस कम था, बोनस भी ऑफ रही। 2-2.5 में अक्सर रेडर के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी रहती है। रेडर बोनस का अंक
हरिकेन पैसन मुंगेली के लिए। दुआ डाई पर अक्सर और रेडर के कंधे पर जिम्मेवारी रहती है कि 30 सेकंड के दायरे में अंक के साथ सुनिश्चित कर जाए अपने घर के लिए। तो उसमें कम डिफेंस हो, बोनस भी ऑफ हो तो डिफेंस डीप खेल करके उस मौके को बुना सकता है, लेकिन कोई डिफेंस है मुंगेली डिफेंस है और वही काम फिर से कर रही है। कम डिफेंस और में आराम से खेलने की आवश्यकता होगी। धीरे धीरे ही सही ऑल आउट की दहलीज की ओर धकेल जाती है, क्योंकि अच्छा मौका चुना जाएगा यहाँ से। हल्के में समय है तो हल्के में लेने की आवश्यकता है नहीं इस मुकाबले को दोनों टीमों को। बजरंगी फाइटर एक छोर से और दूसरे छोर से हरिकेन पैसन मुंगेली को 16 और 28 के मुकाबले। तो यहाँ से 16 और 28 के मुकाबले एक गलती मुसीबत मोल खड़ी कर जाएगी, ये तो तय है। वीरेंद्र खुशराम ही निकल रहे हैं नंबर 6 के जर्सी के साथ। वीरेंद्र खुशराम और ऊंचे लंबे कट के हैं, दूसरी ओर दोस्तों की चेनबंदी के साथ। और यहाँ से कहीं इस तरह का गलती ना हो जाए, नहीं कहा उन्होंने कोर्ट के अंदर हम हैं और कोर्ट के रिजल्ट हम निकाल करके देंगे। और वही किया डिफेंस ने बड़ी खूबसूरती के साथ। टाइम आउट का बुलावा मुंगेली, टाइम आउट बुला लिया है हरिकेन पैसन मुंगेली। बढ़त इस समय वो मुंगेली के पास है महत्वपूर्ण रूप से, और मुंगेली बढ़त को लेकर के एक अच्छा खेल जरूर रहा है, लेकिन समय अभी भी काफी समय आने को है। 16-29 के मुकाबले कहीं एक गलती कर जाती है तो मुसीबत आन पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन एक मरतबा फिर से अर्जुन को इन किया, नंबर 1 की जर्सी के साथ नंबर 7 को आउट किया। तो 16 और 29 के मुकाबले हर एक प्यादे को, हर एक खिलाड़ी को आजमाने का प्रयास कर रहा है बजरंगी फाइटर बिलासपुर। शतरंज का हर एक मोहरा वो काम करके देगा, लेकिन यहाँ से हर्ष तंवर और उनकी पूरी टीम इस समय बढ़त का अंक करके चल रहा है 16-19 के मुकाबले। और बखूबी डुबाडाई पर खेलना पसंद कर रही है, 2 रेड खाली छोड़ने के साथ। 2 रेड जोखिम लेने की कतई आवश्यकता वो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि अंतिम लड़ाई वो नजर आ रहा है ना उनको, और वही काम करके दिया। अर्जुन ने कहा मैं दोनों टीम ध्यान दें, समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 5 मिनट का इशारा भी हो रहा है। और 16-30 के मुकाबले शुभम नंबर 7 की जर्सी के साथ। ये देखिए शुभम को इस तरह के अकेले एकल पर आना थोड़ी सी मुश्किल है, उसके लिए घेराबंदी के साथ आए तो बेहतर हो। 31 और 16 के मुकाबले अब कहीं जा ये रेड सही है, राइट रेड, जहाँ 16-31 के मुकाबले लगातार वो अंक बटोर करके चला हरिकेन पैसन मुंगेली। कलर के डिफेंस के ऊपर फिंगर चलाया और फिंगर चलाने के साथ साथ एक अंक की भरपाई किया। 17-31। रेडर को पॉलियन का रास्ता दिखाया। तो ये इस तरह के सिचुएशन से भी बचना। देखिए एक अंक का नुकसान हो चला और एक मुख्य रेडर को पॉलियन का रास्ता दिखाया। ऑफिसरों ने कहा कि आप रेड पर जा रहे हैं, अपने पाले से कहीं जाकर के आवाज करते हुए चले प्रतिद्वंदी के पक्ष में, और कबड्डी की वो आवाज लगातार करके रखे। तो खामियाजा भुगतना पड़ गया महत्वपूर्ण रूप से।
अंक पर इस समय बजरंगी फाइटर बिलासपुर, हरिकेन पैशन मुंगेली 32 पर। समय अब निकलती जा रही है। एक बजरंगी फाइटर बिलासपुर फासला धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस फासले को एक लंबा और मजबूत बना करके चल रहा है। उस फासले को मजबूती प्रदान कर रहा है। बोनस का अंक बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए। तो 19 और 33 के मुकाबले शुभम नंबर 7 के जर्सी के साथ, और जितना उनका हाइट है उससे कहीं ज्यादा उनकी फाइट है। अर्जुन नंबर 1 के जर्सी के साथ चलाया और अर्जुन का शिकार हो गया। बोनस का अंक जरूर है इसमें बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए, लेकिन मुंगेर टैकल का अंक है। अंतिम 1 मिनट का 2 मिनट का खेल अभी भी है। हेलो, सभी टीमों के लिए सूचना, खिलाड़ी, कोच, मैनेजर, ऑफिशियल ध्यान दें। कल प्रतियोगिता का अंतिम दिन, रिपोर्टिंग टाइम होगा ठीक 6 बजे, 6:30 बजे हार्ड लाइट फाइनल प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभी टीमें ध्यान दें, साथ ही कोच, मैनेजर, ऑफिशियल। 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा, 6:30 तक प्रारंभ कर दिया जाएगा। लीड इस समय 16 अंकों का है और समय कुछ इस तरह से गुजर रहा है। ऑल आउट, अंततः ऑल आउट ले ही लिया। ऑल आउट को 3 अंक और सहेजा अपने पाले में। 20 और 39 के मुकाबले 19 अंकों की लीड है इस समय। अंतिम 1 मिनट का खेल अभी भी आने होंगे। अर्जुन स्ट्रगल के ऊपर मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। एक अंक की भरपाई किया जरूर। 21 और 39 के मुकाबले सब्स्टिट्यूशन हरिकेन पैशन मुंगेली इकट्ठे 2 खिलाड़ी को इन कर रहा है। उनके कोच, उनके कैप्टन वो मौका दे रहा है। बढ़त भी है उनके पास और बढ़त के साथ आउट इन, और आते ही उनको रेड का जिम्मा सौंप दिया गया है नंबर 10 के जर्सी के साथ। और हेमंत साहु डिफेंस ने कहा हालांकि रिजल्ट हो, लेकिन एन मौके पर जो आएगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं और मौका उसको दोनों हाथ से बुनाएंगे। और वही किया। उन दोनों ने खिलाड़ी को पहुंचने का रास्ता दिखाया, एक को टेकल करके दूसरे को टच करके। और इस समय हर्ष है स्ट्रगल के ऊपर। 23 और 39 के मुकाबले अंतिम सेकंडों का खेल है। इस अंतिम सेकंडों के खेल के साथ साथ अब पूरी तरीके से इस मुकाबले में वो पकड़ बना करके चल रही है हरिकेन पैशन मुंगेली की टीम, हर्ष की टीम, आर्यन की टीम, निर्मतर की टीम फाइनल मुकाबले के लिए तैयार जहां खड़ी हुई है। फाइनल इंतजार कर रही है इस समय कवर्धा की। और ये मुकाबला कहीं जाकर के हरिकेन पैशन मुंगेली जीत चुकी है। और इंतजार कल के दिवस का वो मेगा मुकाबला और अंतिम लड़ाई के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी को। विदा लेना चाहेंगे सारा आमंत्रित होंगे कल के दिवस में अंतिम लड़ाई मेगा मुकाबला के लिए। हम आप सभी का इस्तेमाल करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। आप कल अंतिम लड़ाई, अंतिम मुकाबले के लिए इस आयोजन के पूर्णता के लिए सादर आमंत्रित होंगे। धन्यवाद।
सेकेंड सेमीफाइनल बजरंगी फाइटर्स बिलासपुर वर्सेस हरी कैंप पैसन मुंगेली। इस मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरस्कार देंगे सरिया के व्यायाम शिक्षक श्री किशन चौधरी जी। उनसे आग्रह है कि मंच पर आए। सेकेंड सेमीफाइनल बजरंगी फाइटर्स वर्सेस हरी कैंप पैसन मुंगेली के इस मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है शुभम निर्मल। शुभम निर्मल जी से आग्रह है कि मंच पर आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें। एक से नहीं है देख उम्र कैसे हमारी पता है वाले बजरंग लगातार कोई आगे रखे 6 बार मारी तो एक दो बार नहीं करना 5-6 बार मारी 5-6 बार सक्सेस हुई से एक मिशन सक्सेस हो बता बहुत आगे बढ़ चुका है मोबाइल अरे इधर है मैं तो तुम इधर हो मोबाइल चार्जिंग से पटना पावर और प्रदीप नगर कितना जैन के मोबाइल अरे सब बैठे अरे लाल जनका जगह हो फोन कंट्रोल कहीं भी आओ वरा भैया हम लेके जाएगा टीवी में रही खाली जाबो हम टीवी हरी मेरे का बर रही टीवी ले जान तो तुम रह रहो ना रनिंग में कमेंट्री है ना बैठ के मजा नहीं आया रनिंग में ऐसा साइड दिखना है एकदम क्लीन टू क्लीन कितना बजे रिपोर्टिंग है उठे सब इतना जो 8 दिन में 5 दिन आया और लान के देखेगा को उम्मीद कर रहा जबकि देना वाला है तो 2 दिन ना और भी चले बंद करना रे भाई तो बंद करना यार मैं कर दूं फिर बंद बता तोड़ जी डाले भाई कल के नहीं आज के नहीं पूरा खा दी तो जाना है कौन जगह तो खटान मारी है तो खटान था दोनों करना रे भाई तो हो गए रे भाई